हेलो फ्रेंड्स, नॉवेल सुनने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, नॉवेल एक्सप्लेन प्रीमियम से जुड़े। केवल 70 रुपये प्रति माह, हर सप्ताह 2 नए उपन्यास या उपन्यास ऑन डिमांड अपलोड किया जाता है। बॉक्स में एक संक्षिप्त चुप्पी थी। काली और नीले रंग में पीटा जाने वाला लड़का वह लड़का था जो एक साथ पार्टी में आया था। इससे पहले कि एलवी हुई आर्यन वर्मा की मदद की। लुहुई ने 2 बार खांसी की और कहा, मुझे जाने दो। यदि आप लोगों को जाने देते हैं तो उन्हें जाने दें। आप क्या हैं? लुहुई को फूलों के हथियारों के साथ क्रूर दिखने वाले आदमी द्वारा पूछताछ की गई थी। मैं क्या हूँ? मैं तुम्हारे पिता। लुहुई चली गई और चेहरे पर फूलों के हाथ के आदमी को थप्पड़ मारा। मेरा नाम लुहुई है। मैं पास में जुयान कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता हूँ। जिजिन राजवंश के टीवी को शुरुआत में हमारी कंपनी द्वारा सजाया गया था। बॉस और मैं बूढ़े दोस्त हैं। आप छोटे बेटे हैं, मुझे यहाँ कपड़े पहनने के लिए वापस दें, लुहुई ने कहा। लुहुई, जुयान कंस्ट्रक्शन कंपनी द फ्लावर आर्म मैन वापस लड़ने वाला था। वह थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, फिर क्रोध के पूरे चेहरे के साथ बॉक्स से बाहर चला गया। आप इंतजार करते हैं? उद्धरण चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद लुई। भालू, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपके पास वास्तव में चेहरा है। एक पंजीकरण नंबर छोटा गैंगस्टर फ्रॉस के नीचे है। यही है, हम पुरुषों को लुई जी की तरह रहना होगा। बॉक्स में लोगों का एक समूह चापलूसी कर रहा था। लुहुई जी सोफे पर वापस बैठ गया और एक सिगार धूम्रपान किया। वह हर दिन विभिन्न स्थानों पर अपना समय बिताता है और ताओवाद में कई पात्रों को जानता है। उन्होंने इस तरह के छोटे गैंगस्टर को कई बार सिखाया है। उन्हें कभी भी भविष्य की परेशानी नहीं हुई या किसी भी चीज़ के बारे में चिंतित नहीं थे। यह आदमी वास्तव में प्रिया मेहरा के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक अच्छा सैंडबैग है। अभी इस तरह के छोटे गैंगस्टर को दूसरों और मेरे सामने ईमानदार होना है। लुहुई ने एक गर्व की अभिव्यक्ति के साथ कहा, आकाश में एक बैल की तरह दिख रहा है। ये सच नहीं है। हम लुई जी इस गली में भी प्रसिद्ध लोग हैं। कुछ लोगों के विपरीत वे कुछ भी नहीं बल्कि ईर्ष्या करते हैं। एक आदमी के रूप में अब अन्य लोग अंदर भाग गए और गड़गड़ाहट की हिम्मत नहीं की। एक लड़की ने आर्यन वर्मा को देखते हुए कहा। लुहुई ने हंसते हुए कहा, कुछ लोगों का उल्लेख मत करो, यह आर्यन वर्मा है। क्यों इमो, क्या आप आर्यन वर्मा के रूप में इस तरह के बकवास को देखते हैं? यदि आप इस तरह की चीज़ का सामना करते हैं तो क्या वह आपकी मदद कर सकता है? सुरक्षा की भावना भी नहीं। लुहुई कौन है? इस समय बॉक्स के बाहर एक गर्जना थी। उसके चेहरे पर एक लंबे निशान वाला एक आदमी 7 या 8 मजबूत लोगों के साथ स्टील की छड़ें पकड़े। स्कारमैन के बगल में उसने फूल भुजा वाले व्यक्ति का अनुसरण किया जिसे अभी पीटा गया था। आपने मेरे चचेरे भाई को मेरे काले सांप के मैदान में कैसे हराया? एक सिगरेट पकड़े स्कारमैन ठंडी अभिव्यक्ति ने कहा। इस आसन को देखते हुए बॉक्स में लोग सभी सिकुड़ गए और प्रत्येक चेहरे पर घबराए हुए भाव थे। यहाँ ब्लैक स्नेक लुहुई के चेहरे ने भी डर का रंग दिखाया। ब्लैक स्नेक फूड स्ट्रीट में एक प्रसिद्ध बड़ा भाई है। जिजिन राजवंश के टीवी के शेयर हैं। नहीं सांप, यह एक गलतफहमी है। मुझे नहीं लगता था। लुहुई कुछ गैंगस्टर्स को सबक सिखाने की हिम्मत करती है, लेकिन उसने काले सांप को भड़काने की हिम्मत नहीं की। एक शक्तिशाली विचार। तुरंत अपने पिता के नाम से बाहर चले गए। लू किंग्स, काले सांप ने थोड़ा डूब गया और उसके एक अधीनस्थों से पूछा, ऐसा लगता है कि उसने नाम लाओबा सुना है। क्या ये छोटा बॉस है जिसने कल रात मेरे साथ खाया था? हाँ भाई सांप, वह लव कंक्शन है। सांप बड़े भाई, क्या आपको लगता है कि आप मेरे पिता को चेहरा दे सकते हैं? चलो इसके बारे में भूल जाते हैं, मैं आपको बाद में शराब दूंगा। ये देखकर कि काला सांप उसके पिता को जानता था, एलवी हुई ने कहा। ओह, तुम चेहरा दे। ब्लैक स्नेक के चेहरे ने तिरस्कार दिखाया। क्या आप जानते हैं कि आपके पिता मेरे सामने एक पग की तरह हैं, मेरे जूते का एकमात्र चाटना। मुझे लगा कि यह एक अमीर आदमी था। ये पता चला कि आप इतने बेकार स्नेक हैं और आप यहाँ एक बड़े परिवार के रूप में मेरे साथ हैं। काले सांप ने कहा। जल्दी से आना, जल्दी से आना, जल्दी से आना। ब्लैक स्नेक ने एलवी हुई के चेहरे पर 3 भारी थप्पड़ मारे जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। उसे पकड़ो चचेरे भाई, तुम लड़ो। तुम लड़ने के बाद उसे नदी में ले जाओ। उसे पहले जगाने के लिए उसे नदी में फेंक दो। काले सांप ने एक सिगरेट पी और लापरवाही से कहा। 2 मजबूत पुरुषों ने शराब की मेज पर एलवी हुई को मुश्किल से दबाया। फूलों की बुझाव वाला आदमी गुस्से से भरा था और एक भयंकर थप्पड़ मारता था। सांप भाई, कृपया मुझे जाने दो। बॉक्स में झांग के परिवार से बहुत पैसा है। झांग की खातिर कृपया मुझे माफ कर दें। उन्होंने प्रिया मेहरा को बाहर निकाला। झांग जिया की बेटी। काला सांप थोड़ा डूब गया और बॉक्स में दूसरों पर स्क्विंट हो गया। क्यों इमो, अब आप झांग के समूह के निदेशक हैं। झांग के परिवार में आपका कुछ वजन होना चाहिए। कृपया एलवीजीई के लिए कुछ कहें। कई छात्रों ने सलाह दी। ये प्रिया मेहरा झांग के समूह के निदेशक झांग जिया से है। स्नेक एल्डर ब्रदर, आप देखते हैं कि आपने भी पीटा है। आप झांग को एक चेहरा दे सकते हैं। चलो इसके बारे में भूल जाते हैं। ली एक्सवीओ ने कहा। झांग जिया, ब्लैक स्नेक हंसी। झांग जिया एक फोर्ट है। ये नंचैंग जिले की सीमा है। झांग जिया की बात क्या है? कहा। काले सांप ने प्रिया मेहरा को देखा। एक उज्ज्वल के सामने आंखों ने बुराई का एक निशान दिखाया। प्रिया मेहरा, क्या ये 2 साल पहले किंगजुन में प्रसिद्ध सुंदरता है? काला सांप लालची लग रहा था और कहा, मैंने सुना है कि झांग जिया ने आपके लिए एक पति की भर्ती की थी। टुट, इस तरह के एक सुंदर उपस्थिति के लिए एक दया है। प्रिया मेहरा आज एक औपचारिक सूट पहने हुए है। उसका बहुत अच्छा स्वभाव है। वह स्वाभाविक रूप से सुंदर है और उसका आंकड़ा त्रुटिहीन है। कोई भी आदमी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है प्रिया मेहरा, तुम आज रात मेरे साथ एक ड्रिंक कर सकते हो और मेरे साथ जीवन पर चर्चा कर सकते हो। इसे जाने दो और मैं एलवी हुई को जाने दूंगा। काले सांप ने कहा। बुराई देख रही है। प्रिया मेहरा का चेहरा बहुत बदसूरत है। यहाँ तक कि झांग जिया काले सांप से डरते नहीं हैं। वह इससे कैसे निपट सकती है? यदि आप लव हुई से लड़ना चाहते हैं तो आप जो चाहें कर सकते हैं। मेरी पत्नी का व्यवसाय क्या है? आर्यन वर्मा अचानक बाहर खड़े होकर प्रिया मेहरा के सामने खड़े हो गए। ओह, ब्लैक स्नेक ने आर्यन वर्मा को देखा और कहा, आप किंगजुन सिटी के प्रसिद्ध दामाद आर्यन वर्मा हैं। मैं बहुत अपमानजनक हूँ। मुझे 2 कठोर हड्डियों की उम्मीद नहीं थी। इस कबाड़ के स्नेक की तुलना में मेरे पास वापस बात करना बेहतर है। लाओ तजू ने अंतिम कहा है। काले सांप ने उसकी उंगलियां दी। मिस झांग को ऊपर की ओर ले जाएं, मैं उसके साथ एक अच्छा ड्रिंक करूंगा। काले सांप ने उसकी जीभ चादी। प्रिया मेहरा और अन्य खूबसूरत महिलाएं जो शरीर और सुंदरता चाहते हैं, स्वादिष्ट हैं। इसके साथ ब्लैक स्नेक के आदमी स्थानांतरित करने के लिए तैयार थे। आप मौत की तलाश में हैं। टकराना? मुझे नहीं पता। आर्यन वर्मा का आंकड़ा पहले ही बाहर हो गया है। उसका घुटना काले सांप के पेट पर है। वह अपना हाथ उठाता है और काले सांप का गला बंद कर देता है। उसका चेहरा इतना नीला है कि वह मुश्किल से सांस ले सकता है।
खांसी। काला सांप इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। अप्रत्याशित रूप से आर्यन वर्मा ने उसे पहले हराने की हिम्मत की। घुटने टेकना। आर्यन वर्मा की आंखों में एक ठंडी रोशनी थी और काले सांप के घुटने पर एक कोड़ा पैर खींचा गया था। प्लाट। काला सांप ताकत नहीं ले सकता था, इसलिए वह नीचे गिरा और उसका चेहरा गुस्से से भरा था। आप मुझे कैसे छूने की हिम्मत करते हैं? क्या आप जानते हैं कि मेरे पीछे कौन है? यहाँ तक कि पूरे परिवार की हिम्मत नहीं है। काले सांप ने आर्यन वर्मा को ठंड से देखा और गुस्से में कहा, मैं दक्षिण शहर में श्री शेन के लिए इस सड़क की संपत्ति की देखभाल कर रहा हूँ। अध्याय 18। क्या आर्यन वर्मा काले सांप से लड़ने की हिम्मत करता है? क्या वह पागल नहीं है? ये खत्म हो गया है। हम सब उसके द्वारा बर्बाद हो जाएंगे। काला सांप को ख्यात है, हम अब बड़ी परेशानी में हैं। बॉक्स में लोगों के चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। उसी समय वे थोड़ा डर गए थे, डरते थे कि काला सांप उन्हें गुस्सा करेगा। आर्यन वर्मा ने बिना किसी अभिव्यक्ति के काले सांप को देखा और पूछा, क्या आप समर सिंह के आदमी हैं? हाँ, मैं नानचेंग में तीसरे मास्टर शेन से हूँ, लेकिन जो कोई भी किंग्यून सिटी में रहता है उसे श्री शेन के नाम के बारे में सुना जाना चाहिए था। काला सांप आक्रोश से भरा था और एक ठंडी आवाज में धमकी दी थी, अब आप घुटने टेकते हैं और मुझसे माफी मांगते हैं, मैं आपको जाने दे सकता हूँ, अन्यथा मैं आपके शरीर को इकट्ठा करने के लिए इंतजार करूंगा। जल्दी से आना। आर्यन वर्मा ने काले सांप को चेहरे पर थप्पड़ मारा और उसे खून से मारा। क्या आप मरना चाहते हैं? ब्लैक स्नेक का चेहरा गुस्से से भरा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यन वर्मा भी समर सिंह के नाम की सूचना देने के बाद उन्हें धूम्रपान करने की हिम्मत करेंगे। धिक्कार है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। ब्लैक स्नेक के चचेरे भाई और उनके कई अधीनस्थ चिल्लाए। आर्यन वर्मा के लिए एक स्टील स्टिक पकड़े हुए, लड़ने के लिए, दौड़ने के लिए तैयार। स्थानांतरित करने की कोशिश करो। आर्यन वर्मा ने बेहोश कहा, एक हाथ से काले सांप का गला पकड़े हुए। मत करो। काले सांप का चेहरा लाल था और वह आर्यन वर्मा द्वारा घुट गया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह किसी भी समय सांस लेना चाहता था। मुझे नहीं पता कि आर्यन वर्मा कहाँ से आई थी। उसने एक हाथ से खुद को नीचे रखा। वह इतने सालों से सड़क पर है और वह एक भयंकर सेनानी है। आर्यन वर्मा के सामने उसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं है। आर्यन वर्मा, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप अच्छा खेल सकते हैं? मैंने पहले ही मिस्टर शेन को फोन किया है। जैसे ही वह आता है मैं आपको बताता हूँ कि झांग के परिवार के सबसे बड़े झांग हुनगुक्सुआन भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। ब्लैक स्नेक के चचेरे भाई ने कहने की धमकी दी, आप में से कोई भी नहीं छोड़ सकता है। क्या उन्होंने मिस्टर शेन को फोन किया और हम सभी को यहाँ छोड़ दिया? आर्यन वर्मा, आप खुद को मरने जा रहे हैं, हमें नुकसान मत करो। समर सिंह का नाम सुनने पर प्रिया मेहरा के सहपाठियों को डरा दिया गया। वे बहुत डरते थे। उन्होंने आर्यन वर्मा को एक के बाद एक को दोषी ठहराया और महसूस किया कि आर्यन वर्मा ने उन्हें नुकसान पहुंचाया है। नानचेन के तीसरे मास्टर शेन, वह महान प्रतिष्ठा और महान दृष्टि के व्यक्ति हैं। किंग्यून सिटी में एक कहावत है कि नंचैंग जिले में ऐसा कुछ भी नहीं है जो श्री शेन से निपट नहीं सकते। इस तरह का चरित्र जो वे अपमानित कर सकते हैं। आर्यन वर्मा ने अपना सिर हिलाया और एक मुस्कान के साथ पूछा, क्या समर सिंह बहुत शक्तिशाली है? आप भी श्री शेन को नहीं जानते हैं। ये बेवकूफ़ी है कि लोगों को हिट करने की हिम्मत करें। निश्चित रूप से आर्यन वर्मा, आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। आप शेन के पुरुषों को स्थानांतरित करने की हिम्मत करते हैं। अब आप कर चुके हैं। जैसा कि आर्यन वर्मा ने कहा था, बॉक्स में छात्र सभी आश्चर्यचकित और अवमानना करते दिखे। उन्होंने सोचा कि आर्यन वर्मा में काले सांप से लड़ने की क्षमता थी। वह एक गैंगटोकिंग निकला जो स्वर्ग और पृथ्वी की ऊंचाई नहीं जानता था। ठीक है, ये वास्तव में अज्ञानी और निडर है। आर्यन वर्मा, आप सांप के भाई से लड़ने की हिम्मत करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि कैसे लड़ना है। क्या आप जानते हैं कि नंचैंग में समर सिंह के अस्तित्व में किस तरह का अस्तित्व है? वे सभी डरते हैं कि समर सिंह 2 खातों को निपटाने के लिए आएंगे। जैसे ही समर सिंह ये आते हैं, यह अनिवार्य रूप से आज रात एक रक्तबीज होगा और वे सभी जल्दी में खुद को बाहर निकालना चाहते हैं। आप ऐसी कुतिया हैं, जल्दी से आना। आर्यन वर्मा ने लू हुई को एक बैकहैंड के साथ चेहरे पर थप्पड़ मारा और दूसरा व्यक्ति 2 बार मुड़ गया और बॉक्स से बाहर चला गया। आर्यन वर्मा, इसे भूल जाओ, चलो अब चलते हैं। प्रिया मेहरा भी चिंतित लग रही थी। उनकी राय में आर्यन वर्मा की कार्रवाई निस्संदेह बहुत आवेगी है। ये सिर्फ एक दाने का व्यवहार है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बाद के साथ निपट सकता है या नहीं। जब वह ऊपर आया तो उसने काले सांप को हरा दिया और सीधे घुटने टेक दिए, जिससे सीधे एक मौत का झगड़ा हुआ। हिंसा समस्या को हल नहीं कर सकती। वह नहीं जानती कि इस स्थिति को कैसे समाप्त किया जाए। हालांकि उसके दिल में एक स्पर्श था। आखिरकार आर्यन वर्मा उसके लिए बेताब थे। आप अभी भी जाना चाहते हैं? मैं आपको बताता हूँ, आज कोई भी छोड़ने वाला नहीं है। ब्लैक स्नेक की टैटू फ्लावर आर्म चचेरे भाई ने कहा। टकराना। एक शब्द कहे बिना आर्यन वर्मा फ्लावर आर्म मैन को बॉक्स के बाहर से बाहर निकालने के लिए ऊपर गए। फिर वह एक हल्के चेहरे और एक मुस्कान के साथ प्रिया मेहरा को देखने के लिए बदल गया। किमो, ये ठीक है, ये सिर्फ एक छोटी सी समस्या है। आप कुछ मिनटों के लिए मेरे लिए प्रतीक्षा करते हैं और मैं इसका ध्यान रखूंगा। इसके साथ आर्यन वर्मा एक चिकन और एक काले सांप के साथ बॉक्स से बाहर चला गया। आर्यन वर्मा, प्रिया मेहरा उस आकृति को देखती है जो आर्यन वर्मा छोड़ता है, कुछ कहना चाहता है, फिर से रुकना चाहता है। बॉक्स के बाहर शानदार सजावट के साथ गलियारे में ब्लैक स्नेक और एलवी हुई ने अपने चेहरे पर एक असंबद्ध नजर के साथ जमीन पर नीचे गिरा दिया, लेकिन वे खड़े होने पर भी खड़े नहीं हो सकते थे। उनके घुटनों को आर्यन वर्मा की लात मारने से पंगु बना दिया गया था और वे किसी भी ताकत का उपयोग नहीं कर सकते थे। आर्यन वर्मा अपने हाथों से खड़े थे और उसका चेहरा अभिव्यक्त था। दूरी में ब्लैक स्नेक के पुरुषों ने पास आने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वे बस उसे जमकर देखे। वे समर सिंह के लोगों को यहाँ लाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि आर्यन वर्मा कितना लड़ सकते हैं, भले ही आर्यन वर्मा एक ड्रैगन है, उसे ईमानदार होना होगा। लगभग 3 मिनट के लिए गतिरोध था। सूट में 1 दर्जन से अधिक पुरुष बहुत बड़े करीने से आए। 10 से अधिक अंगरक्षकों के बीच एक लाल टैंक सूट में एक पतले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के हाथ में बौद्ध मोतियों की एक स्ट्रिंग के साथ बाहर खड़ा है। तीसरा मास्टर, आप यहाँ पर हैं। आप मेरे लिए नाराज होना चाहिए कि काले सांप ने महान उद्धारकर्ता को देखा और चिल्लाया। समर सिंह ये काले सांप के अस्तित्व को नजरअंदाज करते हैं। वह अपनी पीठ पर अपने हाथों से खड़े युवक की पीठ को देखता है। उसके छात्र तेजी से सिकुड़ जाते हैं और वह संकोच करता है। लिन, मिस्टर लिन। अध्याय 19। तीसरा मास्टर, ये लड़का है। वह आपके क्षेत्र में जंगली दौड़ने की हिम्मत करता है। यहाँ तक कि अगर मैं आपको नाम देता हूँ तो वह मुझे धूम्रपान करने की हिम्मत करता है। मैंने सभी काले सांपों पर आप पर ध्यान नहीं दिया कि श्री शेन खुद को नहीं देखेंगे। समर सिंह तो काले सांप पर ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने आर्य वर्मा की पीठ को हिचकिचाहट से देखा। उसे लगा कि कुछ गलत है। आर्यन वर्मा धीरे धीरे घूमती है और समर सिंह को शांति से देखता है। उसके पास कोई शब्द नहीं है।
श्रीलिन, आर्यन वर्मा की आंखों का सामना करते हुए समर सिंह तुरंत अपना सिर कम कर देता है और सम्मान से चिल्लाता है। क्या क्या तुमने मुझे गलत नहीं सुना? काले सांप और उसके कुछ अधीनस्थ स्तब्ध थे, जिससे डरावनी नजर दिखाई दे रही थी। श्रीलिन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जिन राजवंश में होंगे, लेकिन क्या बात है? समर सिंह ने अपने माथे पर पसीना पोंछा और सम्मान से पूछा। आर्यन वर्मा, लाइट वे, आप अपने पुरुषों से पूछ सकते हैं। ब्लैक स्नैक, क्या आपने मिस्टर लिन को नाराज कर दिया है? समर सिंह ने पूछा, उनकी आवाज़ ठंडी है। उन्हें फोन पर बहुत पहले खबर मिली, जिसमें कहा गया था कि किसी ने जिन राजवंश में परेशानी की और अपने दाहिने हाथ हिशे को हराया। यहाँ तक कि हिशे ने भी समर सिंह के नाम की सूचना दी, लेकिन दूसरी तरफ के आदमी ने उसे कोई चेहरा नहीं दिया। वह गुस्से में था और लोगों को जगह खोजने के लिए लाया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इसके विपरीत व्यक्ति आर्यन वर्मा था। तीसरे गुरु, मैंने बस लापरवाही से प्रिया मेहरा के साथ एक मजाक खोला। आर्यन वर्मा ने मुझे तब स्थानांतरित कर दिया जब वह आया। आपको इस बारे में पता लगाने में मेरी मदद करनी होगी। ब्लैक स्नेक ने कहा, असंबद्ध। समर सिंह, क्या आप किसी को एक स्पष्टीकरण खोजने में मदद करने के लिए यहाँ ला रहे हैं? आर्यन वर्मा ने हल्के से पूछा। नहीं मास्टर लिन, कैसे? मैं समर सिंह का माथा पसीने से भरा था। उन्होंने विस्मय में कहा। आर्यन वर्मा ने शांति से कहा, यह आपका व्यक्ति है, आप इससे खुद से निपट सकते हैं। तीसरा मास्टर, आप उसके प्रति विनम्र कैसे हो सकते हैं? आर्यन वर्मा सिर्फ झांग के परिवार के दामाद हैं। द ब्लैक स्नेक को समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है, इसलिए उन्होंने कहा। यहाँ तक कि झांग हॉर्नबक्सवान, झांग के परिवार के सबसे बड़े, आपके सामने कुछ भी नहीं है। एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ काले सांप ने कहा। ऐसा नहीं है कि उसके पास एक कम IQ है, लेकिन उसने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। वह कैसे सोच सकता था कि किंगजोन सिटी के प्रसिद्ध दामाद आर्यन वर्मा नंचैंग के अधिपति समर सिंह को अपना सिर झुका सकते हैं? समर सिंह ने काले सांप को देखा और उसकी आंखें हत्या से फट गईं। वह इस बेवकूफ़ी की मौत को मारना चाहता था। कुछ शब्दों में उन्होंने मामले के कारण का अनुमान लगाया है और वह काले सांप की प्रकृति के बारे में स्पष्ट नहीं है। ये होना चाहिए कि वह आर्यन वर्मा की पत्नी प्रिया मेहरा पर एक गंदा दिमाग है। यहाँ तक कि आर्यन वर्मा की महिलाएं अपने मन बनाने की हिम्मत करती हैं। वे मौत की तलाश में हैं। तुम मूर्ख हो, मेरे लिए चुप मत करो। समर सिंह ने अपना पैर काले सांप के चेहरे पर रखा और फिर ब्लैक स्नेक के चेहरे को अपने एकमात्र के साथ जमीन पर दबाया। तीसरा मास्टर, मुझे नहीं पता कि ब्लैक स्नेक की आंखें ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई हैं। वह ये पता नहीं लगा सकता कि क्या चल रहा है। यदि आप फिर से चीखने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको आज रात मछली खिलाने के लिए किंगजोन नदी में फेंक दूंगा। समर सिंह ने कहा कि उनका चेहरा गुस्से से भरा है। लोहे की छड़ी ले लो और मैं खुद पारिवारिक कानून ले जाऊंगा। समर सिंह ने गहरी आवाज में कहा और अंगरक्षक से एक लोहे की पट्टी ली। आप मिस्टर लिन में आज रात टकरा गए। अब घुटने टेक दिए और मिस्टर लिन को कोवटो। समर सिंह एक लोहे की पट्टी रखते हैं और काले सांप के कुछ अधीनस्थों को इंगित करते हैं। वह बहुत गरिमा के साथ कहता है। प्लाट, लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के ब्लैक स्नेक के छोटे भाइयों ने सीधे नीचे घुटने टेक दिए और फिर आर्यन वर्मा के पास गए। इस दृश्य ने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया है। समर सिंह ये नंचैंग जिले में हैं। इन कमीनों के लिए वे गॉडफादर की तरह हैं। लू हुई, जो पहले से ही जमीन पर घुटने टेक रही थी, स्तब्ध थी। वह इतना डर गया था कि वह आर्यन वर्मा के पास गया और दया के लिए भीख मांगी। मिस्टर लिन, कृपया मुझे छोड़ दें। मैं गलत हूँ, मैं अंधा हूँ और आपको नाराज नहीं करना चाहिए। लू हुई ने हाउल करना शुरू कर दिया। वह पहले डरपोक था। अपने ताने वाले आर्यन वर्मा को देखते हुए उसने लगभग अपनी आत्मा खो दी। उसके पास पहले एक अस्थायी था, अपने पिता की वास्तविक शक्ति के माध्यम से आर्यन वर्मा का बदला लेने के लिए वापस जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन इस समय बदला लेने का सारा दिल एश फ्लाई स्मोक सेकंड है। वह सिर्फ स्पष्ट है अपने आप को और आर्यन वर्मा का अंतर कितना बड़ा है। 5 मिनट में आर्यन वर्मा बॉक्स 888 पर लौट आए और एलवी हुई ने उन्हें ईमानदारी से एक आधा टूटी हुई बांह के साथ पीछा किया। आर्यन वर्मा, क्या हुआ? क्या समर सिंह यहाँ है? प्रिया मेहरा ने पूछा, बहुत चिंतित। आर्यन वर्मा ने एक मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, ये सब ठीक है। किमो, चलो घर जाओ। ठीक ठाक है। प्रिया मेहरा थोड़ा उत्सुक था, लेकिन उसने ज्यादा नहीं पूछा और सिर हिलाया। आर्यन वर्मा बॉक्स में लोगों के समूह की देखभाल करने के लिए भी आलसी है और प्रिया मेहरा एक साथ बॉक्स से बाहर चला गया। भालू, आपके हाथ में क्या गलत है? बॉक्स के अंदर एक लड़के ने संदिग्ध रूप से पूछा और पाया कि लव हुई का हाथ सही नहीं था। लुहुई क्यांग ने एक मुस्कान की और कहा, अभी मैं सावधान नहीं था, मैंने खुद को घुमाया। भालू, आर्यन वर्मा बहुत घमंडी है। उसने आज आपको हराया और बिना फोन किए छोड़ दिया। क्या आप उसे सबक सिखाने की कोशिश नहीं करते हैं? आप भविष्य में क्या करने जा रहे हैं? एक लड़की ने संदिग्ध रूप से पूछा। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या सबक है? क्या सबक है? अगर किसी ने भविष्य में फिर से इसका उल्लेख करने की हिम्मत की तो मैं एक गहरी आवाज कहूंगा। भालू, श्रीशेन अभी आया था। बाहर क्या चल रहा है? बॉक्स में लड़कों और लड़कियों ने फिर से उत्सुकता से पूछा। कोई और मत पूछो, मुझे नहीं पता कि लू हुई आर्यन वर्मा की पीठ को देखती है और जटिल दिखती है। वह कहना चाहता है कि समस्या यह है कि समर सिंह, प्रसिद्ध समर सिंह, यहाँ तक कि आर्यन वर्मा मास्टर भी कहते हैं। क्या तमाशा चल रहा है? दूसरी तरफ आर्यन वर्मा और प्रिया मेहरा जिन राजवंश के टीवी से बाहर निकलते हैं। वे कार पर आते हैं। वो जेंग कार शुरू करता है और जियांगची समुदाय के लिए नेविगेट करता है। कार की पिछली सीट पर प्रिया मेहरा ने पूछा, आर्यन वर्मा, आपने अंत में काले सांप के साथ कैसे व्यवहार किया? मुझे मत बताओ, तुम उसे अपनी मुट्ठी से हराया। आर्यन वर्मा ने हंसते हुए कहा, यह वास्तव में एक मुट्ठी लड़ाई है। ठीक है, यह मत कहो। हालांकि वह उत्सुक थी, वह पूछना नहीं चाहती थी। आखिरकार वह वास्तव में खुद को आर्यन वर्मा की पत्नी के रूप में नहीं मानती थी। अगले कुछ दिनों में प्रिया मेहरा को कंपनी के कार्यालय में दफनाया गया था, जो दुनिया के राजा के विकास परियोजना का अध्ययन कर रहा था। आर्यन वर्मा हमेशा की तरह कंपनी में प्रिया मेहरा के साथ काम करते हैं, हर दिन इस दुर्लभ गहनों के विवरण पर चर्चा करते हैं और कार्य प्रक्रिया तेजी से और तेज होती जा रही है। इसलिए 3 दिन बीत गए। एक अन्य दिन में ज्वेलरी प्रदर्शनी किंगयून कमर्शियल प्लाजा में आयोजित की जाएगी, जो कि किंगयून शहर में सबसे बड़ी प्लाजा बिल्डिंग है। ये व्यावसायिक गतिविधि बहुत महत्वपूर्ण है, जहां समूह ने गहने उद्योग में प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों और उद्योग में विशेषज्ञों को पहले से आमंत्रित किया है। इस दिन आर्यन वर्मा कंपनी में नहीं रहे और सुबह सुबह क्विंजन ओशन रियल एस्टेट कंपनी गए। आर्यन वर्मा ने अपेक्षाकृत उचित नए घर का चयन करने की योजना बनाई और प्रिया मेहरा के परिवार को उचित समय पर जाने के लिए कहा। शहर के उत्तर, शहर क्षेत्र, जल स्रोत उद्यान। ये समुदाय किंगयून नदी में बनाया गया है। स्थान ठीक है, दृश्य अच्छा है, पर्यावरण अच्छा है। पूरे किंगयून शहर में यह एक मध्यम श्रेणी की अचल संपत्ति है, जिसमें लगभग 2 मिलियन का सूट है। यह आर्यन वर्मा के दिल की आवश्यकताओं के अनुरूप है, न कि बहुत हाई प्रोफाइल, जीने के लिए आरामदायक।
कंपनी के सेल्समैन के नेतृत्व में आर्यन वर्मा श्रीवान हुयुआन की एक इमारत की 12वीं मंजिल पर खाली कमरे में आए। महोगनी की प्राचीन शैली के साथ सजावट काफी उत्तम थी। आर्यन वर्मा ने बस एक नजर डाली और संतुष्ट थे। सर, इस सूट की कुल कीमत 2.3 मिलियन है। क्या आपको इसकी आवश्यकता है? पुरुष विक्रेता अधीर थे और उन्होंने कहा कि आलसी। उनके पास बिक्री संवर्धन का परिचय देने के लिए शब्द भी नहीं थे। ये सब उसके कब्जे के कारण था जिसने आर्यन वर्मा को एक अच्छा चेहरा दिया। उनकी राय में आर्यन वर्मा के कपड़े सभी पर 300 युआन से अधिक कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जब वह घर देखने के लिए आया था तो वे सभी जेटा द्वारा भेजे गए थे जो कंपनी चलाता है। उसके पास एक कार भी नहीं थी। पुरुष सेल्समैन अपने दिल में अपना सिर हिलाता है। वह नहीं जानता कि आदमी क्या सोचता है। वह अभी भी एक घर खरीदना चाहता है। मुझे लगता है कि मुझे डाउन पेमेंट भी नहीं मिल सकता है। बूंद। इस समय आर्यन वर्मा का मोबाइल फोन अचानक बज गया। प्रिया मेहरा की चिंतित आवाज फोन से आई। आर्यन वर्मा, जल्दी से कंपनी में आओ। दुनिया के राजा का तैयार उत्पाद चोरी हो गया है। अध्याय 20। क्या मुझे पता है? चिंता मत करो, मैं अब जाऊंगा। आर्यन वर्मा का चेहरा बदल गया। फोन के दूसरे छोर पर आवाज बहुत शोर है। ऐसा लगता है कि कंपनी ने बहुत शोर मचाया है। प्रिया मेहरा भी लटका हुआ था। आर्यन वर्मा थोड़ा डूब गया। कल वह दिन है जब गहने प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इस समय दुनिया का राजा चोरी हो गया है। ये स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति चालें खेल रहा है। क्या अधिक है, एक बड़ी कंपनी के रूप में जहां के समूह में बोर्डिंग बिल्डिंग में बहुत सारे कैमरे स्थापित हैं जिसे चोरी किया जा सकता है। ये कहना असंभव है कि यह सिर्फ शुद्ध चोरी है। सर, आप इस सूट को नहीं चाहते हैं क्या? आप यदि आपके पास कुछ करने के लिए है तो हम अगली बार आपसे संपर्क करेंगे। पुरुष विक्रेता ने अधीरता से कहा कि वह छोड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता है, एक ग्राहक के बारे में बात करने के लिए इंतजार कर रहा है। आर्यन वर्मा जैसे ग्राहकों के लिए जिनके पास कोई मूल्य नहीं है, वह उनके साथ अधिक समय नहीं बिताना चाहते हैं। वह सिर्फ अपनी दिनचर्या करता है। मैं इस सूट को ले जाऊंगा। मेरे पास कुछ करना होगा। जाओ और सभी औपचारिकताओं के साथ मेरी मदद करो। आर्यन वर्मा लाइट ने कहा। एक बैंक कार्ड खो दिया। ये कार्ड का पासवर्ड 66 है। प्रक्रिया समाप्त हो गई है, मुझे कॉल करें। इसके साथ आर्यन वर्मा ने मुड़कर छोड़ दिया। यहाँ 1 मिनट रुको सर। पुरुष व्यवसाय तो आर्यन वर्मा बैंक कार्ड के हाथ में अभिव्यक्ति स्तब्ध रह गई। मुझे नहीं लगता कि मैं एक बड़ा आदमी हूँ। यदि आप एक कार्ड खो देते हैं तो आपको 2 मिलियन युआन का एक घर खरीदना होगा। इस समाज में बैंक कार्ड नहीं हो सकता है। लेकिन जब उसने बैंक कार्ड को अपने हाथ में देखा तो वह हैरान था। यह एक गहरी ब्लैक गोल्डन लाइट बैंक कार्ड है जिसमें उस पर कुछ छोटे शब्दों के साथ है। ये डोनभाई बैंक के वीआईपी द्वारा अनुकूलित है। कोई ढूंढ गई ब्लैक गोल्ड सेविंग कार्ड। पुरुष सेल्समैन स्तब्ध था। एक व्यक्ति के रूप में जो कई वर्षों से कार्यस्थल में काम कर रहा है, वह स्वाभाविक रूप से इस तरह का कार्ड जानता है। यह विशेष रूप से 100 मिलियन से अधिक के जमा के साथ बड़े ग्राहकों के लिए डोनभाई बैंक द्वारा अनुकूलित किया गया है। ये पहचान का प्रतीक है। इसके अलावा डोनभाई प्रांत के सभी प्रसिद्ध व्यापारी वीआईपी उपचार का आनंद लेते हैं। पुरुष सेल्समैन आर्यन वर्मा को बाहर जाना और रोकना चाहता है, लेकिन आर्यन वर्मा पहले ही नीचे जा चुके हैं। दूसरी तरफ आर्यन वर्मा के नीचे जाने के बाद उन्होंने समुदाय के द्वार पर एक टैक्सी बंद कर दी और सीधे बोर्डिंग बिल्डिंग में चले गए। जैसे ही टैक्सी ड्राइवर ने कार शुरू की, आर्यन वर्मा का मोबाइल फोन बज गया। हेलो मिस्टर लिन, ये जियोली बोल रहा है। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। मैं आपको पहले उपेक्षा कर रहा हूँ। मुझे दोष न दें। लाइन के दूसरे छोर पर पुरुष सेल्समैन ने एक घबराहट में माफी मांगी। आप जानते हैं, आर्यन वर्मा जैसे एक बड़े ग्राहक को निकाल दिया जाएगा यदि वह कंपनी के नेता को नमस्ते कहता है कि उसका एक बुरा रवैया है। मैंने जो कहा उसका ध्यान रखें। आर्यन वर्मा ने हल्के से कहा। ठीक है, मैं इससे तुरंत निपटूंगा और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि सभी औपचारिकताएं एक दिन में पूरी हो गई हैं। धन्यवाद श्री लिन अवसर के लिए। मैं आपको किसी और को परेशान नहीं करूंगा। पुरुष विक्रेता को राहत मिली और विनम्रता से कहा। आर्यन वर्मा ने लटका दिया, लेकिन दूसरी कॉल वुयांग से आए। मिस्टर लिन, मुझे क्षमा करें। मेरे अधीनस्थ अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहे हैं। आपने जो राजा के राजा को बताया था उसके गहने चोरी हो गए थे। लाइन के दूसरे छोर पर वुयांग ने घबराकर कहा। मुझे वास्तव में खेद है कि मेरे अधीनस्थों ने कुछ समय के लिए इस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे निर्देशक जहां के व्यवसाय में ऐसी समस्याएं पैदा हुई। मुझे उम्मीद है कि श्री लिन अपने अधीनस्थों को उनके योगदान के लिए प्रायश्चित करने का मौका देंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले को संभालने से पहले गहने की प्रदर्शनी खोलने से पहले ही इस मामले को संभाल लेंगे। वुयांग ने दबाव डाला और कहा कि वह भी एक छोटा है। यह आपकी गलती नहीं है। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आर्यन वर्मा ने हल्के से कहा। हाँ, मैं समझता हूँ, वुयांग ने बेचैनी के साथ कहा। आर्यन वर्मा ने एक मामूली फ्राउन के साथ लटका दिया। दुनिया के गहने के राजा इसे कुंद करने के लिए 20 मिलियन से 30 मिलियन का मूल्य है, जो कुछ भी नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उनके और किमो द्वारा बनाया गया एक श्रमसाध्य कार्य है। विशेष रूप से यह एक गहने डिजाइनर के रूप में किमो का पहला काम है, जिसका अलग अलग अर्थ है। ये डोंडुगरी प्रांत में किमो को प्रसिद्ध बनाने के लिए कल की गहने प्रदर्शनी में कुछ है। ऐसे लोग हैं जो इस चीज पर अपने दिमाग का उपयोग करने की हिम्मत करते हैं। आर्यन वर्मा की आंखों में एक ठंड थी। 10 मिनट बाद टैक्सी बोर्डिंग बिल्डिंग में आए और आर्यन वर्मा सीधे 26वीं मंजिल तक चली गईं। कार्यालय भवन में कंपनी के 20 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं और उनके चेहरे लाल हैं। प्रिया मेहरा, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये वह परियोजना है जिसके आप प्रभारी हैं। तैयार उत्पाद अभी आया और कल रात गायब हो गया। कल वह दिन है जब गहने प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। कंपनी ने दुनिया के इस राजा को प्रचारित करने के लिए बहुत सारे संसाधन खर्च किए हैं। अब क्या तैयार उत्पाद चला गया है? हमारे सहयोगियों को हमारी कंपनी के चुटकुले देखने दें। हाँ, मुझे नहीं पता कि क्या आपने इस 10 मिलियन ग्रेड समाप्त गहने अपने आप से चुरा लिया है। बाहरी लोगों के साथ टकरा रहा है। एक कंपनी उच्च स्तरीय प्रिया मेहरा को ठंडी, निर्दयी और लापरवाह हरकतों को देख रही है। प्रिया मेहरा आलोचना के सामने बहुत शर्मिंदा है। सबूत के बिना बात मत करो। आर्यन वर्मा सामान्य कार्यालय में चले गए और शांति से कहा। ओह आर्यन वर्मा, आप एक हारे हुए हैं। क्या आप हैं? मुझे लगा कि आप अपराध के डर से भाग जाएंगे। एक कठोर आवाज आई। झांग रिक्लेमेशन एक्सप्रेशन विचार। आर्यन वर्मा को देखकर बहुत गर्व है। आपका क्या मतलब है? आर्यन वर्मा झांग चेंगई को ठंड से घूरता है। आप सहायक निदेशक हैं और आप हर दिन दुनिया के राजा से संपर्क कर सकते हैं। ये गहना चोरी हो गया है। ऐसा होता है कि आप कंपनी में नहीं हैं। अब हम सभी को संदेह है कि आपने इसे चुरा लिया है। हाँ आर्यन वर्मा, हमारे पास ये संदेह करने का हर कारण है कि आपने यही किया है। आप सहायक निदेशक हैं, आप हर दिन दुनिया के राजा के संपर्क में हैं और आप जानते हैं कि यह कहाँ संग्रहित है।
हर कोई उपस्थित है और केवल आप कंपनी के लिए नए हैं, कोई विश्वसनीयता नहीं है। इसके अलावा आप केवल एक ही हैं जिन्होंने दुनिया को कभी नहीं देखा है। मुझे डर है कि मैं उत्साहित महसूस करने में मदद नहीं कर सकता जब मैं लाखों लोगों के गहने के इस टुकड़े को देखता हूँ। आप इसे चुराने की योजना कैसे बनाते हैं? अध्याय 21। कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारी आर्य वर्मा पर एक गुस्से में अभिव्यक्ति के साथ आरोप लगाने के लिए आगे आए, जैसे कि आर्यन वर्मा ने दुनिया के राजा को चुरा लिया था। वास्तव में मुझे पिछली बार कुछ गलत लगा। प्रिया मेहरा के पद संभालने के ठीक एक दिन बाद उन्होंने वास्तव में 5 लाख कार उठाए। झांग ने गंभीर अभिव्यक्ति, प्रशंसनीय विश्लेषण ने कहा, इसे हम देख सकते हैं कि तेल और पानी के लिए मछली पकड़ने का उसका गुण। हम कहते हैं 10 मिलियन वर्किंग कैपिटल प्रोजेक्ट के प्रभारी, क्या आप बिना पैसे के कर सकते हैं? पिछली बार मैंने वित्त विभाग के प्रबंधक से अपने खाते की जांच करने के लिए कहा था, लेकिन कंपनी के शीर्ष पर कोई भी मेरी सलाह सुनने के लिए तैयार नहीं था। झांग की पुनरावृत्ति पछतावा से भरा था और कहा, यदि आप मेरी बात सुनते हैं तो प्रिया मेहरा के बिल की जांच करें, निदेशक मंडल को रिपोर्ट करें और उसे निर्देशक के पद से हटा दें। ये कहाँ होगा? हाँ, मैं वास्तव में इसे नहीं देखती। प्रिया मेहरा, आप बहुत कम विपणन कर्मचारी अचानक निर्देशक बन गए। आप पैसे के लिए लालची हैं। इसके बारे में इतना अजीब क्या है? गरीब इतने समृद्ध हैं कि वे गरीब होने से डरते हैं। जब वे अचानक एक वरिष्ठ स्थिति लेते हैं तो वे पैसे के लिए लालची होने का इंतजार नहीं कर सकते। टट, ये वास्तव में बदसूरत है। अब गहने चोरी के मामले में प्रिया मेहरा को एक साजिश की भूमिका निभानी चाहिए। झांग रिक्लेमेशन के सबसे अच्छे दोस्त के कई वरिष्ठ अधिकारी सभी व्यंग्यात्मक हैं जो उनकी अक्लों में ईंधन जोड़ते हैं। आप और क्या चाहते हैं? ये प्रिया मेहरा होना चाहिए जो बाहर के लोगों के साथ टकराता था। वह स्पष्ट रूप से खुले विचारों वाले थे। हर दिन उनके सामने लागत मूल्य झूलने के साथ 10 मिलियन से अधिक गहने हैं। क्या आपको लगता है कि वे इसे सहन कर सकते हैं? झांग चेंग गई, चुप रहो, तुम गंदे पानी प्रिया मेहरा को छप रहे हो। गुस्से में उसकी अभिव्यक्ति बहुत पीड़ित थी। जब वह आज सुबह जल्दी काम करने आई तो उसने पाया कि तिजोरी में दुनिया का राजा गायब हो गया था। हैरान, वह कैमरे की निगरानी करने के लिए चली गई। ये पता चला है कि कंपनी के सभी कैमरों को कल रात काट दिया गया था और ड्यूटी रूम को बिजली की आपूर्ति भी काट दी गई थी। यह ऐसा है जैसे किसी ने आगे की योजना बनाई हो। मूल रूप से इस घटना को संभालने के लिए पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया होगा। समूह का प्रबंधन, विशेष रूप से झांग जिनिंग और झांग चेंगई के नेतृत्व वाले समूह ने दृढ़ता से निदेशक मंडल से पुलिस को रिपोर्ट करने का आग्रह किया। हालांकि निदेशक मंडल के अध्यक्ष वुयांग ने इसे जबरन दबा दिया, ये दावा करते हुए कि इसे बाहरी दुनिया में प्रचारित नहीं किया गया और समय के लिए कंपनी के भीतर एक जांच का संचालन किया। आखिरकार प्रिया मेहरा इस मामले के प्रभारी व्यक्ति हैं। जितना अधिक गंभीर है उतना ही बुरा यह उसे प्रभावित करेगा। यहाँ तक कि निदेशक मंडल के अध्यक्ष वुयांग भी निर्णय लेने से डरते हैं जब इस तरह की चीजें इस परियोजना के लिए होती हैं कि प्रिया मेहरा के लिए जिम्मेदार है। ओह, निदेशक झांग इतना शक्तिशाली है। क्या आप दूसरों पर एक पद धारण करना चाहते हैं? झांग चेंगई ने एक अजीब तरीके से कहा, लेकिन उसका चेहरा बहुत गर्व था। प्रिया मेहरा, आप अपनी वर्तमान स्थिति और स्थिति का पता लगाते हैं। आप सिर्फ एक अभिनय डिजाइन निर्देशक हैं। आप एक पूर्णकालिक डिजाइनर नहीं बन सकते जब तक आप सफलतापूर्वक किंग ऑफ द वर्ल्ड प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करते। और गहने प्रदर्शनी के बाद झांग ने कहा, अब क्या स्थिति है? झांग ने आक्रामक तरीके से कहा, न केवल आपने दुनिया के राजा के R&D परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया, बल्कि आपने 10 मिलियन से अधिक की लागत मूल्य के साथ इस दुर्लभ गहने भी खो दिए। क्या अधिक है, समूह की गहने प्रदर्शनी कल आयोजित की जाएगी। आप समूह कंपनी को एक खाता कैसे देते हैं? क्या आपको अभी भी लगता है कि आप डिजाइन निर्देशक की स्थिति पकड़ सकते हैं? प्रिया मेहरा कुछ भी नहीं कहकर अपने होठों को काट रही थी। वह सतह पर मजबूत था, लेकिन उसकी आंखों में शिकायत छिपाना मुश्किल था। वह हमेशा एक छोटा कर्मचारी, मेहनती काम रहा है और अंत में अपनी प्रेरणा और रचनात्मकता के माध्यम से समूह के वरिष्ठ प्रबंधन की मान्यता को जीता। अभिनय निदेशक को पदोन्नत किया गया, उसे बाहर खड़े होने का अवसर मिला। कई दिनों और रातों की कड़ी मेहनत के बाद मैंने आखिरकार अपना काम विकसित किया। हालांकि जब मैं कल अपना काम प्रकाशित करने वाला था तो मैं अपने काम से चोरी हो गया था। अंत में मुझे कंपनी के लोगों द्वारा क्रेजली की आलोचना की गई। दर्द का वर्णन करना मुश्किल है। ये कहा जा सकता है प्रिया मेहरा का जीवन सबसे असहज चीज का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उसके पास अपील करने के लिए कोई जगह नहीं है और वह केवल कंपनी में इन लोगों के आधारहीन आरोपों को सहन कर सकती है। प्रिया मेहरा, मुझे नहीं पता कि क्या आप कोनों को काटते हैं और R&D परियोजनाओं में हीन तैयार उत्पादों को बनाते हैं, लेकिन आप डरते हैं कि आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, इसलिए आपने बस जार को तोड़ दिया, निजी में तैयार गहने को छिपाया और ये दावा किया कि इसे खो दिया है। हम में से किसी ने भी आपके और आपकी पत्नी के अलावा पूरी तरह से तैयार उत्पादों को नहीं देखा है। वह पागल थी और अनुमान लगाया गया था और उसका चेहरा संतुष्टि से भरा था। आप बकवास कर रहे हैं, मैंने कभी कोनों को नहीं काट लिया है। ये काम भी पूरी तरह से बना है, प्रिया मेहरा ने आक्रोश से कहा। वह कंपनी के प्रबंधन के संदेह और आलोचना को खड़ा कर सकती है, लेकिन वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अपनी रचना का अपमान नहीं कर सकती है जो गहने डिजाइन को अपने आदर्श के रूप में लेता है। हाँ, ये बहुत मजेदार है, झांग जिनिंग ने तब व्यंग्यात्मक रूप से कहा। आप कैसे कहते हैं कि आप एक आदर्श काम है? मैं देख रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरा काम मेरी तुलना नहीं कर सकता है। कल गहने की प्रदर्शनी है, मैं जानबूझकर फेंक देता हूँ कि बकवास तैयार उत्पाद और फिर आप सभी की सहानुभूति जीतने के लिए निर्दोष होने की क्षमता नहीं है। लापता है, सभी को बेवकूफ बनाने के लिए। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि क्या आप लाखों काम करने की क्षमता रखते हैं और आप नहीं जानते कि उन्हें कैसे गिनना है? हाँ, हम में से किसी ने भी कभी भी एक वास्तविक तैयार उत्पाद नहीं देखा है, चाहे वह काला हो या सफेद हो। ये सिर्फ बकवास बात करने वाले युगल की बात नहीं है। टुट, ये सही है। प्रिया मेहरा क्षमता के बिना एक आदमी है। यह शायद वही है जो बहन निंग ने कहा था। उसने आड़ में पैसे कमाने की कोशिश की और आखिरकार सभी को मूर्ख के रूप में मूर्ख बनाने की कोशिश की। महेंद्र मेहरा के विभाग के समूह प्रबंधन के कई सदस्यों ने एक के बाद एक आलोचना की है। हम एक समूह कंपनी इस तरह से कैसे हो सकती है? एक बेशर्म व्यक्ति कंपनी में रहें। सन हिंग ने एक ठंडा हम भी दिया और कहा, प्रिया मेहरा, आर्यन वर्मा, मैं आपको दो बताता हूँ। इस काम में समूह 20 से 30 मिलियन उत्पादन लागत, साथ ही प्रमुख बाहरी प्रचार, मोबाइल नेटवर्क संसाधनों की लागत है, लेकिन इसमें बहुत अधिक पैसा खर्च होता है। लागत अपरिवर्तनीय है। क्या आपको लगता है कि आपका परिवार जिम्मेदारी को प्राप्त कर सकता है? एक बार कल की गहने प्रदर्शनी आयोजित की जाती है या इस घटना के कारण भारी नुकसान होगा, आपका परिवार सब कुछ खोने का जोखिम नहीं उठा सकता है। इस बारे में बात करते हुए सन हेंग ने फिर से कहा और कहा, समूह के उपाध्यक्ष और निदेशक मंडल के प्रबंध निदेशक के एक सदस्य के रूप में मैं कानूनी रूप से आप अपने नाम पर 2 परियोजना नेताओं पर मुकदमा कर सकते हैं। आप अपने व्यक्तिगत हितों पर गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाते हैं। इसके अलावा मैं सभी निदेशकों और शेयरधारकों को आप दोनों पर कानूनी प्रतिबंध लगाने के लिए व्यवस्थित करूंगा। आप तब जेल में रहेंगे। सन हेंग ने धमकी दी और धमकी दी।
आप वास्तव में काले और सफेद भ्रमित कर सकते हैं। सब कुछ आपके मुंह पर निर्भर करता है, आर्यन वर्मा ने एक स्नेह के साथ कहा। परियोजना के नेताओं के रूप में क्या आपको लगता है कि आप रिश्ते से बच सकते हैं? झांग चेंगई ने कूदकर पूछा। दुनिया का राजा कल गहने प्रदर्शनी में दिखाई देगा। किमो और मैं इस परियोजना के प्रभारी हैं। यह इस बारे में चिंता करना आपके ऊपर नहीं है, आर्यन वर्मा ने हल्के से कहा। अच्छा, न्यू बाय, सहायक लिन बहुत आश्वस्त है। कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे आशा है कि आप जो कहते हैं वह कर सकते हैं। झांग चेंगई का चेहरा धूमधाम और शालीन था और उन्होंने कहा, आपने सुना है कि सहायक लिन ने कहा कि दुनिया का राजा कल प्रदर्शनी में दिखाई देगा। अगर यह नहीं दिखाता है सहायक लिन, तो हमें आपको अदालत में 2 पर मुकदमा करना होगा। आप दोनों को कंपनी से ईमानदारी से बाहर निकलना चाहिए, झांग चेंगई ने ठंड से कहा, उसकी आंखों में सफलता का एक निशान के साथ। आर्यन वर्मा ने बिना शब्दों के झांग के पुनरावर्तन पर गहरा नजर डाली। आर्यन वर्मा, आप कंपनी के इतने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने ऐसे शब्द क्यों कहना चाहते हैं? वे इसे एक हैंडल के रूप में ले जाएंगे। प्रिया मेहरा ने चुपचाप लिंस्टीव के बगल में कहा, एक चिंतित अभिव्यक्ति के साथ, ये सिर्फ उनका आधारहीन आरोप है। इसे बाहर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसके साथ सहन करें जो भी वे कहते हैं। आर्यन वर्मा ने हंसते हुए कहा, क्यों मो, हम अब काम बंद कर रहे हैं। चलो पहले रात के खाने के लिए घर जाएं। आप अभी भी खाने के मूड में क्यों हैं? जहां क्यूई फोम वाइट आर्यन वर्मा वन आए आर्यन वर्मा के बारे में है। ये पवन हल्का बादल प्रकाश की उपस्थिति गैस विस्फोट के लिए है। चिंता मत करो, चलो घर जाओ, आर्यन वर्मा ने शांति से कहा। प्रिया मेहरा को पता नहीं था कि क्यों उनका मूड सुपर चिंतित मूड भी आर्यन वर्मा की हल्की और बादल रहित उपस्थिति से संक्रमित था और उनका मूड स्थिर हो गया था। 2 लोगों ने झांग के पुनरावर्तन को नजरअंदाज कर दिया। कई लोगों को कंपनी छोड़ने के लिए नीचे चला गया। उनके जाने के बाद झांग ने एक मुस्कुराहट के साथ फिर से शुरू किया। झांग जिनिंग के पास चला गया और एक कम आवाज में कहा, बहन निंग, क्या मैं ये सुंदर कर रहा हूँ? झांग जिनिंग संतुष्ट दिखे और एक कम आवाज में कहा, रिक्लेमेशन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास अभी भी यह विधि है। मैं आपको कम करके आंका था। इस बार आपने योगदान दिया है। जब मैं वापस जाता हूं तो मैं आपके बहनोई के साथ चर्चा करूंगा और सूर्य परिवार से आपके परिवार को आराम करने में मदद करने के लिए कहूंगा। गुंजन, झांग चेंगई ने ठंड से कहा, वुयान, निंग का रनिंग डॉग, एक सचिव, हमारे झांग के सिर पर निंग की बड़ी त्वचा और अभिनय के दबदबा कर रहा है। जब समय आता है तो हमारे 2 परिवार एक साथ काम करेंगे और हमारे बहनोई के परिवार ने अपने व्यक्तिगत संसाधनों का उपयोग हमारी मदद करने के लिए किया होगा। हम हमेशा वुयान को निर्देशकों के बाहर निकालने का अवसर पाएंगे। प्रिया मेहरा का परिवार सोचता है कि अगर वे वुयान के साथ एहसान करते हैं तो वे हमारे खिलाफ लड़ने में सक्षम होंगे। वे नहीं जानते कि क्या करना है, झांग जिनिंग ने एक स्नेह के साथ कहा। इस बार प्रिया मेहरा और आर्यन वर्मा ने 10 लाख परियोजनाएं गड़बड़ कर दी हैं। बोर्ड के अध्यक्ष वुयान के पास भी उन्हें कवर करने का कोई कारण नहीं है। हम उन्हें कल कंपनी से बाहर निकाल सकते हैं। अध्याय 22। 20 मिनट बाद प्रिया मेहरा और आर्यन वर्मा जियांगची समुदाय में लौट आए। जैसे ही आर्यन वर्मा आया, दोनों बुजुर्ग सोफे से उठने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। आर्यन वर्मा, किमो द्वारा चुराए गए गहनों का क्या हुआ? आपने इसे क्यों नहीं देखा? दोनों बुजुर्गों को पहले से ही खबर मिली थी और अब वे एक गर्म बर्तन पर चींटियों की तरह चिंतित थे। मेरी बेटी को आखिरकार आगे बढ़ने का मौका मिला। यदि यह बर्बाद हो गया है तो वे इसे अपने पूरे जीवन पर पछतावा करेंगे। कुछ नहीं, ये सिर्फ एक छोटी सी बात है, आर्यन वर्मा ने शांति से जवाब दिया। छोटी चीजें? क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि हम पुराने मूर्ख हैं? सरला मेहरा ने गुस्से में कहा, किमो ने जो गहने डिजाइन और विकसित किया था वह चोरी हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि प्रभाव क्या है? राजेंद्र मेहरा, अपने अच्छे दामाद को देखो, वह सभी परवाह नहीं करता है। सरला मेहरा ने आर्यन वर्मा को अधिक से अधिक देखा और नाराज महसूस किया। इसे बिल्कुल भी गंभीरता से मत लो। क्यों इतनी बड़ी समस्या के लिए जिम्मेदार है? वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। उद्धरण चिन्ह। राजेंद्र मेहरा भी फंस गए। आर्यन वर्मा को देखा और एक गहरी आवाज में कहा, आर्यन वर्मा, क्यूइमो ने आपको सहायक निर्देशक बनने के लिए कहा। बस आप चाहते हैं कि आप देखने में मदद करें। आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? अच्छा, मैंने क्या कहा? सरला मेहरा ने कहा और कहा, आर्यन वर्मा एक हारे हुए व्यक्ति हैं, उन्हें क्यूइमो को सहायक के रूप में देने नहीं दे सकते। क्या ये सही है? कुछ भी मदद नहीं कर सकता है। क्यूइमो हर दिन गहने के अनुसंधान और विकास में ध्यान नहीं ले सकते। लेकिन आप एक बात भी नहीं देख सकते। आप क्या कर रहे हैं? सरला मेहरा ने गुस्से में कहा, और मैंने ये भी सुना कि आर्य वर्मा, कंपनी के सभी वरिष्ठ प्रबंधन के सामने आप दावा करते हैं कि आप दुनिया के राजा को कल प्रदर्शनी में दिखाई देंगे। क्या आपको लगता है कि चीजें बहुत बड़ी नहीं हैं? आप संकटमोचक हैं। गुस्सा मत करो माँ, प्रिया मेहरा ने सलाह दी। चीजें उतनी गंभीर नहीं है जितनी आप सोचते हैं। गंभीर नहीं? लुया हुई ने अपने पैरों को गुस्से से मुहर लगाई। क्या आप जानते हैं कि अफवाहें बाहर कैसे फैली हुई हैं? ये कहा जाता है कि हमारा परिवार गार्ड पर है और गहने चुरा रहा है। ऐसी अफवाहें भी हैं कि आप गहने बनाने में असमर्थ हैं, प्रोजेक्ट फंड्स को गलत तरीके से पढ़ते हैं और यह कहते हुए कि गहने चोंच गए थे। सरला मेहरा ने कहा, बेटी, आप हमारे परिवार की आशा हैं। आपके लिए एक अवसर को जब्त करना, वरिष्ठ प्रबंधन की मान्यता प्राप्त करना आसान नहीं है और समूह के कार्यवाहक निदेशक के लिए पदोन्नत किया जाएगा। जैसे ही गहने प्रदर्शनी कल खुलती है, आप प्रसिद्ध होंगे और समूह के पूर्ण सदस्य बन जाएंगे। परिणामस्वरूप इस तरह की बात महत्वपूर्ण क्षण में हुई। क्या आपको लगता है कि समूह के निदेशक मंडल आपकी सराहना करेंगे? मुझे अपनी नौकरी खोनी होगी। राजेंद्र मेहरा भी चिंतित हैं, ने कहा, भले ही निर्देशक नहीं हो सकता है। समस्या यह है कि लाखों गहने के नुकसान का गहने प्रदर्शनी में समूह के रणनीतिक विपणन पर बहुत प्रभाव पड़ता है और निदेशक मंडल को बड़ी जिम्मेदारी वहन करनी है। क्या अधिक है, अब बॉस और तीसरे परिवार को इस मुद्दे पर पकड़े हुए हैं, स्पष्ट रूप से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, झांग रेनहाई और झांग जिनिंग के परिवार एक दूसरे को क्यों काटते हैं? ऐसा नहीं है कि आर्यन वर्मा ने झांग जिनिंग की शादी में परेशानी नहीं की। समुद्र को पुनः प्राप्त करने के लिए एक टैक्सी लेना बेहतर है। हमारे परिवार ने कुछ दिनों के लिए एक अच्छा जीवन जीता है। जब हमें कुछ आशा होती है तो हम आपके द्वारा फिर से बर्बाद हो जाएंगे। सरला मेहरा ने अनिच्छा से कहा और आर्यन वर्मा पर अपना गुस्सा फेंक दिया। वैसे मुझे नहीं पता कि क्या मैं इस अफवाह को नहीं सुनता। सरला मेहरा अचानक कुछ याद आया। प्रिया मेहरा को देखते हुए उसने गंभीरता से पूछा, बेटी, आपके द्वारा बताए गए BMW के साथ क्या बात है? वह जानती है कि उसकी बेटी की बचत 5 लाख कार नहीं दे सकती है। वह कार आर्यन वर्मा है। प्रिया मेहरा ये कहने वाली है कि आर्यन वर्मा ने इसे खरीदा था। आर्यन वर्मा, यह आप फिर से? सरला मेहरा ने सीधे प्रिया मेहरा के शब्दों को बाधित किया और आर्य वर्मा को ठंड से देखा। मैंने पहले कहा था कि आप एक हारे हुए हैं, लेकिन कम से कम आप एक ईमानदार आदमी हैं। आपकी उम्मीद नहीं थी। मैंने वास्तव में आपको पहले कम करके आंका था। आप वास्तव में सरल नहीं हो सकते हैं, न केवल अंतरात्मा या एक बुरा भ्रूण नहीं बोलते हैं।
आपको निर्देशक के सहायक होने दें और आप अपने असली रंग दिखाएंगे। मैंने कहा, मेरी बेटी पैसे कैसे बना सकती है? यह आपकी पूरी तरह से है। आप क्यूमो के साथ कंपनी में इस परियोजना के प्रभारी हैं। मुझे डर है कि आपने बहुत मुनाफा कमाया है, नहीं है? क्या आपके साथ इसका कोई लेना देना है कि इस बार गहने चुराए गए थे? सरला मेहरा संदिग्ध लग रहा था और कहा, कोई रास्ता नहीं माँ, आर्यन वर्मा ऐसा काम नहीं करेंगे। प्रिया मेहरा ने आर्यन वर्मा के लिए एक शब्द कहा। आप कैसे जानते हैं कि वह नहीं करेगा? लुहा हुई गुणवत्ता एक रास्ता पूछती है, माथे हरे रंग की कंडरा दिखाता है, सभी की भावना कारण खोना चाहती है। बूंद। इस समय आर्यन वर्मा का मोबाइल फोन बजता है। वह एक नजर डालता है। ये समर सिंह है। किमो, माँ और पिताजी, मेरे पास निपटने के लिए कुछ व्यवसाय है। मैं पहले बाहर जाऊंगा, आर्यन वर्मा ने पूरी तरह से कहा और दरवाजे से बाहर चला गया। क्यों इमो, आप देखते हैं आर्यन वर्मा उसके पन कठिन हो जाते हैं। उसने हमें कुछ कहा जब उसने कुछ कहा। सरला मेहरा उग्र लग रहा है। तलाक, आपको तलाक लेना होगा। सरला मेहरा ने दृढ़ता से कहा, बेटी, मैं देख सकता हूँ कि आर्यन वर्मा चैनशिमी है। मुझे लगता है कि उसके पास बाहर कुछ करने के लिए कुछ होना चाहिए। यह अनुमान लगाया गया है कि वह इस बार कंपनी में बहुत पैसा कमाता है। फिर वह आपको दोष लेने देता है। सरला मेहरा ने कहा, कल हमें आर्यन वर्मा को अपने घर से बाहर निकालना चाहिए या नुकसान अंतहीन होगा। प्रिया मेहरा कोई और नहीं सुन सकी और आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई। प्रिया मेहरा बिस्तर पर लेट गई और आहें भरी। उनके माता पिता अभी भी इसके बारे में बहस कर रहे थे। डिंग। इस समय प्रिया मेहरा को एक पाठ संदेश मिला। मैं इसका ध्यान रखूंगा, चिंता मत करो, बस एक अच्छा आराम करो और कल की गहने प्रदर्शनी के लिए तैयार हो जाओ। आर्यन वर्मा से पाठ संदेश को देखकर जहां क्यूई की पलकें झुक गईं और उसकी चिंता बेवजह हो गई। अल्पविराम। दूसरी तरफ आर्यन वर्मा जियांगची समुदाय से बाहर चला गया है, ठंड देख रहा है, एक मोबाइल फोन पकड़े हुए है। श्रीलिन, मुझे पता चला है कि आपने मुझे क्या बताया। फोन के दूसरे छोर पर समर सिंह ने सम्मानपूर्वक कहा। ये किसने किया? आर्यन वर्मा ने पूछा। ये झांग चेंग गई था जिसने किसी को ऐसा करने के लिए पाया। डोंगचेंग गिरोह, यह एक समस्या है। समर सिंह ने झिझकते हुए कहा। आप स्टारलाइट में मेरा इंतजार करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुआ। मिस्टर लिन, क्या आप आ रहे हैं? आप कहाँ हैं? मैं तुम्हें अपनी कार में उठाऊंगा, समर सिंह ने नाजुक रूप से कहा। नहीं, आर्यन वर्मा ने लटका दिया। सड़क के किनारे पर चलते हुए आर्यन वर्मा ने एक टैक्सी बंद कर दी और सीधे जिंगवांगुई के पास गया। घर जाने से पहले उन्होंने समर सिंह को घटना की खबर का पता लगाने के लिए कहा। यह स्पष्ट है कि भले ही एक आंतरिक व्यक्ति कैमरे को बंद करने के लिए सहयोग करता है, वह समूह में प्रवेश कर सकता है, प्राय सुरक्षित खोल सकता है और किसी भी उंगलियों के निशान और पैरों के निशान को छोड़ने के बिना दुनिया के राजा को दूर ले जाता है। उसे चोरी करने में विशेषज्ञ होना चाहिए। समर सिंह, भूमिगत दुनिया में एक व्यक्ति के रूप में इस ग्रे क्षेत्र में हावी होने के कुछ तरीके हैं। 20 मिनट बाद आर्यन वर्मा जिंगवांगुई गए और तीसरी मंजिल पर सीधे सम्मेलन हॉल में गए। कार्यालय में केवल समर सिंह हैं। श्रीलिन, आप यहाँ हैं, बैठो और चाय करो, समर सिंह ने सम्मानपूर्वक कहा और एक कप चाय की पेशकश की। उन्होंने पहले से ही अपने डेस्क पर चाय, सिगरेट, स्नैक्स, खरबूजे और फल तैयार किए थे। आर्यन वर्मा विनम्र नहीं है, वह बॉस की कुर्सी पर बैठता है और एक कप चाय पीता है। आगे बढ़ो। आर्यन वर्मा लाइट वे। समर सिंह अपनी मेज के सामने खड़े थे, थोड़ा झुका और कहा, श्रीलिन, अपनी व्यवस्था को सुनो। मैंने गुप्त रूप से झांग की पुनरावृत्ति की जांच की और लोग सनहेंग और उनकी पत्नी ने हाल ही में संपर्क किया। अंत में सुराग के अनुसार मैंने अपने कर्मचारियों को पूछताछ करने के लिए पैसे खर्च करने के लिए इस्तेमाल किया और यह निश्चित है कि यह एक आदमी के साथ था। माउस ने वास्तव में 2 दिन पहले झांग रेनहाई के साथ एक शुरुआत की थी। माउस भी डोंगचेंग जिले में थोड़ा प्रसिद्ध है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो इस व्यवसाय में माहिर है और यह एक गिरोह नेता भी है। समर सिंह ने धीरे से कहा, मैंने मूल रूप से लोगों को पूर्वी शहर जाने के लिए सीधे जाने और अपनी चीजों को सौंपने के लिए मजबूर करने की व्यवस्था की। इस बात की बात करते हुए समर सिंह ने आर्य वर्मा को एक दोषी दिल के साथ देखा और कहा, माउस पूर्वी शहर में जीकुन के साथ मिलाया जाता है। मेरे लोग चूहों की तलाश के लिए डोंगचेंग जिले में चले गए, लेकिन उन्हें सीधे जीकुन द्वारा हिरासत में लिया गया। जीकुन। आर्यन वर्मा थोड़ा डूब गया। जीकुन किंगयून सिटी में बहुत महत्व का व्यक्ति, डोंगचेंग जिले के ग्रे क्षेत्र का अधिपति है। वह समर सिंह के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ तक कि समर सिंह की तुलना में थोड़ा अधिक निर्दयी हैं। जीकुन ने क्या कहा? आर्यन वर्मा ने पूछा। लॉर्ड लिन, जीकुन और मेरे पास एक शिकायत थी। मैंने उसे फोन किया और अपना चेहरा बिल्कुल नहीं बेचा। जीकुन ने स्पष्ट कर दिया है कि चीजें उसके हाथों में हैं और लोग उसके हाथों में हैं। समर सिंह ने धीरे से कहा, मैंने अपना हाथ बाहर कर दिया है। डोंगचेंग जिला उसका क्षेत्र है और मुझे अपने हाथ के नीचे पैसे वापस लाने दें। उसके साथ समर सिंह सम्मानपूर्वक खड़े थे। समर सिंह की आंखों में भी गुस्सा है। जीकुन उनके पुराने दुश्मन हैं। इस बार वह है जिसने उसे हिलाया और आर्यन वर्मा की जान के सामने खुद को चेहरा खो दिया। वह बहुत गुस्से में है। आर्यन वर्मा ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि जीकुन कहाँ है? तुम्हारा क्या मतलब है, श्रीलिन? समर सिंह ने संकोच से पूछा। ओह, आर्यन वर्मा ने अपनी आंखों में एक ठंडी रोशनी के साथ घुस गया। मेरी महिला की चीजों को लेने की हिम्मत, मैं चाहता हूं कि जीकुन किंगयून सिटी में गायब हो जाए। अध्याय 23। जो कोई भी आर्यन वर्मा के जानलेवा स्वर को सुनता है, वह काम्पिंग में मदद नहीं कर सकता। समर सिंह के माथे पर पसीना बाहर आ गया, एक खूनी गंध को सूंघा। अब आप जीकुन से बातचीत करने के लिए कहें, आर्यन वर्मा ने शांति से कहा। समर सिंह घबराए हुए और झिझकते दिखे। मास्टर लिन, अगर जीकुन बातचीत करना चाहता है तो वह केवल डोंगचेंग जिले में रहने के लिए तैयार होगा, जहां उसकी चेसिस है। आर्यन वर्मा की आंखें चमक गई। फिर पूर्वी शहर में जाओ। लॉर्ड लिन, जीकुन का डोंगचेंग जिले में बहुत प्रभाव है। मुझे डर है कि मैं उनका फायदा नहीं उठा सकता। समर सिंह का चेहरा अचानक शर्मिंदा हो गया। इतने सालों तक जीकुन के साथ काम करने के बाद वह अपनी ताकत को अच्छी तरह से जानता है। प्रत्येक एक दिमाग में अंतिम कहना है कि वह अपना व्यवसाय है, लेकिन वह वास्तव में लोगों को डोंगचेंग जिले में ले जाने के लिए जीकुन की परेशानी को खोजने की जरूरत है। उसे एक अच्छा विचार नहीं मिल सकता है। आखिरकार इन वर्षों में वे नदी को तोड़े बिना सभी अच्छी तरह से पानी है। क्या आप हिम्मत नहीं करते? आर्यन वर्मा ने समर सिंह को शांति से देखा। समर सिंह आर्यन वर्मा की ठंडी आंखों से मिलते हैं और तुरंत अपना सिर कम कर देते हैं। वह अपने दिल में संघर्ष करता है। मैं श्रीलिन की व्यवस्था का पालन करूंगा। समर सिंह ने अपने दांत पीस लिए, अपना मन बना लिया और कहा। आर्यन वर्मा ने थोड़ा सिर हिलाया, उठकर छोड़ दिया। समर सिंह ने उनका सम्मान करते हुए पीछा किया। तुरंत समर सिंह ने जीकुन को फोन किया और उसे बातचीत के लिए बाहर आने के लिए कहा। कुछ ही मिनटों में आर्यन वर्मा और समर सिंह स्टारलाइट से बाहर चलते हैं।
नीचे की ओर 10 से अधिक काले टोयोटा डोमिनेंट कारों को इकट्ठा किया। प्रत्येक कार ने काले सूट में कुछ कठिन पुरुषों को बैठाया। समर सिंह भी अपने आसपास के सभी प्रमुख कुलीनों को स्थानांतरित करने के लिए दृढ़ हैं। समर सिंह के साथ आर्यन वर्मा एक रेंज रोवर पर चढ़े और 1 दर्जन से अधिक कारों के साथ डोंगचेंग जिले में चले गए। 1 घंटे बाद डोंगचेंग जिला, डोंगचेंग फ्लाइंग फिश घाट। यह एक दूरस्थ और उजाड़ पुराना घाट है जिसे कई वर्षों से छोड़ दिया गया है। यह मूल रूप से एक बड़े पैमाने पर कचरा डंप बन गया है। अपशिष्ट कारों और लोहे को यहाँ फेंक दिया जाता है और नदी द्वारा केवल सड़े हुए जहाज के मलबे होते हैं। घाट के किनारे पर कई परित्यक्त कारखाने की इमारतें हैं और लगभग कोई भी सामान्य समय पर यहाँ नहीं आता है। इस समय समर सिंह की मोटरसाइकिल सभी परित्यक्त कारखाने के बाहर रुक गई। सूट में 40 या 50 अंगरक्षक कार से बाहर निकल गए और समर सिंह जी को छोड़ दिया गया फैक्ट्री में सभी तरह से पीछा किया। फैक्ट्री गेट के सामने सूट में पुरुषों के एक समूह ने समर सिंह और आर्यन वर्मा को रोक दिया। श्री शेन, आपके लोग केवल बाहर रह सकते हैं, धूप के चश्मे में से एक ने गहरी आवाज में कहा। यह क्या है? तीसरे मास्टर शेन ने आर्यन वर्मा को देखा और देखा। आर्यन वर्मा ने थोड़ा सिर हिलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों अंदर जाते हैं। समर सिंह के अंगरक्षकों को बाहर रोका जाता है। आर्यन वर्मा और समर सिंह अकेले कारखाने में जाते हैं। परित्यक्त कारखाने के निर्माण में रोशनी चल रही थी। कार्यशाला में 50 या 60 लोग थे। वे सभी क्रूर थे और क्रम में खड़े थे। कारखाने के केंद्र में एक वर्ग लकड़ी की मेज, चाय का एक बर्तन और 2 चाय के कटोरे थे। काले चमड़े में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी चाय डाल रहा था। फ्लैट हेडेड मैन शांत दिखता है, लेकिन उसकी आंखें बहुत ठंडी होती हैं। उन्होंने समर सिंह और आर्यन वर्मा को ठंड से देखा और उनके मुंह के कोने से एक मुस्कान बढ़ गई। श्री शेन, हमने एक दूसरे को वर्षों से नहीं देखा है। आप अभी भी वही हैं। आप इतने शक्तिशाली हैं। जीकुन ने एक मुस्कान के साथ कहा कि वह एक पुराने दोस्त से मिले थे जिसे उन्होंने कई वर्षों तक नहीं देखा था। जीकुन, आपको मेरे साथ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। समर सिंह अपने हाथ में बौद्ध मोतियों को घुमाते थे। वह हमेशा की तरह देखा और सीधे इस बिंदु पर कहा, मैं आज डोंगचेंग आया था और आपसे किसी के लिए पूछने के लिए, इस तरह के एक ट्रिफल के लिए। क्या तीसरा मास्टर अभी भी लोगों को दरवाजे पर ला रहा है? जीकुन ने हंसी और धीरे से कहा, यह सिर्फ एक गलतफहमी और हाथ के नीचे घर्षण है। बस श्री शेन को नमस्ते कहो। क्या मैं उसे चेहरा नहीं दे सकता? उद्धरण चिन्ह। जीकुन ने अपनी उंगलियां दी और कहा, तीसरे मास्टर को जाने दो। उनके साथ कई काले क्लैड अनुयायियों के साथ थे और तुरंत कारखाने के छोटे से कमरे से सूट में 6 लोगों को बाहर लाया, जिनमें से सभी ने समर सिंह जी द्वारा पूर्वी शहर में चूहों को पकड़ने के लिए भेजे गए छोटे भाई थे। तीसरा मास्टर, आप और मैं हमेशा से पानी में नहीं बल्कि नदी के पानी में रहे हैं। इस बार आपका हाथ सीमा से परे है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परवाह नहीं करूंगा। ये सिर्फ यह है कि यह अगली बार नहीं है। जीकुन ने एक कप चाय पिया और एक ठंडी आवाज में कहा, मुझे एक कप चाय करना चाहते हैं। चाय की, कृपया अब वापस आओ। उद्धरण चिन्ह। वह ये भी नहीं जानता कि दक्षिण शहर शेन 3 अचानक बाल क्या तंत्रिका उसके हाथ के नीचे माउस को घूरते हैं। वह भी अपने हाथ में पैसे निकालना चाहते हैं। हालांकि मैं इसके लिए समर सिंह के साथ नहीं लड़ना चाहता। मैं उसे भविष्य में देखूंगा। जीकुन, जिस व्यक्ति को मैं चाहता हूं वह इस बार एक माउस है, समर सिंह ने पूरी तरह से कहा। जीकुन की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं और उसकी आंखों में ठंडी रोशनी बढ़ गई। जल्दी से आना। जीकुन ने अपने हाथ में कप तोड़ दिया और ठंडी आवाज में कहा, चूहा देखो। रवैया स्पष्ट है। इस समय जीकुन का पक्ष एक छोटा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बाहर आया। मुझे नहीं पता कि आप मेरे पास क्यों आए। हालांकि आप डोंगचेंग रोड पर शामिल नहीं हो सकते। कृपया वापस जाएं। माउस ने कहा, बिना किसी डर के अपना हाथ बढ़ाकर। समर सिंह का माथा हरे रंग के टेंडन से भरा था और उसका चेहरा थोड़ा गुस्से में था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह जारी रहा तो उसे अपना चेहरा मौके पर बदलना होगा। क्या आप एक चूहे हैं? क्या आप दुनिया के राजा को झांक के गहने समूह से ले गए हैं? आर्यन वर्मा खड़े होकर माउस को देखा और बिना किसी अभिव्यक्ति के पूछा। समर सिंह ने ऐसा करने के लिए अपना मन बना लिया है। उन्हें उम्मीद नहीं है कि समर सिंह डोंगचेंग जिले में जीकुन को नष्ट कर देंगे। आप क्या हैं? ये यहाँ बात करने की आपकी बारी है। माउस आर्यन वर्मा में घबरा गया और कहा, क्या यह आपका आदमी है? जीकुन ने समर सिंह पर ध्यान दिया और पूछा, आप जिन लोगों को बाहर लाते हैं वे सबसे बुनियादी नियमों को भी नहीं समझते हैं। मिस्टर लिन, यह जीकुन और माउस है। यह आप पर निर्भर है कि आप क्या करें। आर्यन वर्मा के लिए समर सिंह के सम्मान को देखकर जीकुन ने कहा और पूछा, आप कौन हैं? आर्यन वर्मा ने शांति से कहा। जीकुन को देखते हुए, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके हाथ में दुनिया का राजा है? दुनिया के राजा? आर्यन वर्मा जीकुन हिचकिचाते थे, कुछ सोचते थे और अचानक हंसने लगे। क्या आप आर्यन वर्मा, झांक के प्रसिद्ध दामाद? वह जानता था कि उसके सामने का युवक लाखों लोगों के मूल्य के गहने के लिए आया था। 2 दिन पहले झांक के तीसरे बेटे के बेटे झांक चेंगई ने खुद को पाया और एक अच्छा सौदा पेश किया। ऐसा कहा जाता है कि झांक के समूह ने 10 मिलियन से अधिक युआन की लागत मूल्य के साथ गहने का एक टुकड़ा बनाया। झांक ने समुद्र को पुनः प्राप्त किया और इसे चुराने में मदद करने के लिए एक एजेंट होने का वादा किया। उसके बाद गहने खुद के स्वामित्व में होंगे। उसने सोचा, क्या ये भेजने के लिए अच्छी बात नहीं है? कोई जोखिम नहीं। इस बात को करने के लिए माउस को तुरंत व्यवस्थित करें। माउस एक विशेषज्ञ है, साथ ही कंपनी के आंतरिक सहयोग में झांक का पुनरावर्तन चीजों को चुराने के लिए बहुत आसान है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक मूर्ख आर्यन वर्मा कुछ मांगने के लिए डोंगचेंग जिले में आने की हिम्मत करेंगे। वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्या करना है। समर सिंह, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आप नंचेंग रोड पर पहले वाले थे। आप आर्यन वर्मा को इस तरह के एक हारे हुए मिस्टर लिन को कैसे कह सकते हैं? जीकुन ने हंसते हुए, उसका चेहरा बहुत घमंडी। और आप कचरा करते हैं। आप मुझे खोजने की हिम्मत करते हैं जब आप कुछ खो देते हैं। क्या आपको लगता है कि जीवन बहुत लंबा है? कहा। जीकुन हुआ ने एक चांदी की पिस्तौल को छुआ और आर्यन वर्मा के माथे पर डाल दिया। अध्याय 24। इसे छोड़ दो और मैं तुम्हारे जीवन को छोड़ दूंगा। जीकुन की पिस्तौल के सामने आर्यन वर्मा अभी भी अभिव्यक्ति रहित है, लेकिन उसके बगल में समर सिंह बहुत शर्मिंदा दिखते हैं। हाँ, मुझे एक ब्रेक दे दो। जीकुन को एक बड़ा मजाक सुनकर लग रहा था और हंसी में फट गया। हाँ, ब्रदर्स, इस कचरा दरवाजे के दामाद, उसने कहा कि वह मेरे जीवन को छोड़ देगा। लॉर्कुन, ये कचरा एक मूर्ख है, बस इसे बर्बाद करें। लॉर्कुन, मुझे नहीं लगता कि यह हारने वाला बिल्कुल जाग गया है। उसे किंग्यून नदी में फेंक दें और उसे फिर से जागने दें। जीकुन के 2 दाहिने हाथ के पुरुषों ने दोनों को एक स्नेह दिया। आपको थोड़ी हिम्मत मिली है और आप व्यक्ति में दरवाजे पर आने की हिम्मत करते हैं। जीकुन ने एक स्नेह के साथ कहा, क्या आपको लगता है कि आप समर सिंह की चापलूसी करने पर मेरे सामने घमंडी हो सकते हैं? मैं आपको सच बताने से नहीं डरता। ये करने का मेरा तरीका है। मैंने इसे लेने के लिए किसी को भेजा। अब यह मेरे हाथों में है। आप क्या कर सकते हैं?
जीकुन ने आर्यन वर्मा को देखने के लिए तिरस्कार किया। आप किंगयुन सिटी में एक प्रसिद्ध हारे हुए हैं। आप जीकुन के खिलाफ क्या करने जा रहे हैं? जीकुन, मैं आपको अपनी चीज़ों में सौंपने की सलाह देता हूँ या आप उन्हें स्वीकार नहीं कर पाएंगे, समर सिंह ने गहरी आवाज में कहा। उन्होंने आर्यन वर्मा पर सभी खजाने को दांव लगाने का साहस भी किया। उनका मानना है कि आर्यन वर्मा डोंगचेंग जिले में जीकुन को बसाने की संभावना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना कठिन है, वह पीछे हटने में सक्षम होगा। जीकुन धीरे धीरे उठता है, उसकी अभिव्यक्ति अतुलनीय है और उसकी ठंडी आंखें आर्यन वर्मा और समर सिंह पर झूलती हैं। डोंगचेंग जिले, समर सिंह में जीकुन के साथ प्रतिस्पर्धा करें, क्या आपके पास ताकत है? मैंने आपको नानचेंग में पर्याप्त चेहरा दिया है, लेकिन आप शर्मनाक नहीं होना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि यह ननचेंग है? आप दोनों अपने घुटनों और कोवटों पर नीचे उतरते हैं या मैं आपके दिमाग को उड़ा दूंगा, जीकुन ने एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ कहा। जैसे ही वह समाप्त हुआ, कार्यशाला में एक दर्जन से अधिक भयंकर पुरुष धीरे धीरे बंद हो गए। उन सभी ने सामरिक खंजर निकाल लिया। ये स्पष्ट सुविधाओं वाले दक्षिण पूर्व एशियाई लोगों का एक समूह है। वे सभी ठंडे चेहरे हैं और डाकू की तरह दिखते हैं। जीकुन, क्या आप वास्तव में मौत से लड़ना चाहते हैं? इस तरह से जीकुन को देखकर समर सिंह का चेहरा अधिक से अधिक शर्मिंदा हो गया। वह जानता है कि जीकुन के हाथ में कुशल भाड़े के एक समूह हैं। वे सभी एक के साथ 10 के खिलाफ लड़ने की क्षमता रखते हैं। वे उसके सामने दर्जनों विदेशियों हैं। यदि आप वास्तव में इसे करना चाहते हैं तो आप और आर्यन वर्मा कारखाने से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जीवन और मृत्यु, हाँ, ये सही है। आप आज ही मरने वाले केवल एक ही हैं, मैं रहता हूँ। 3 आर्यन वर्मा और समर सिंह की गिनती पर आप घुटने टेकते हैं और मेरे लिए काउंट आओ। आर्यन वर्मा हमेशा की तरह जीकुन को देखता है और उसका मुंह थोड़ा झुका हुआ है, विडंबना के संकेत के साथ। बूंद, इस समय आर्यन वर्मा का मोबाइल फोन बजता है। अधिक आश्चर्य की बात यह है कि आर्यन वर्मा ने एक शांत रूप के साथ फोन उठाया। एल्डर, मुझे माफ करना, आज मैंने वुयांग से सुना कि आप एक छोटी सी परेशानी में हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? फोन के दूसरे छोर पर निंग की आवाज बाहर आ गई। जीकुन ने आर्यन वर्मा की मुद्रा को देखा, उसकी अभिव्यक्ति उग्र थी और उसकी आंखें चरम पर ठंडी थीं। आर्यन वर्मा का रवैया स्पष्ट रूप से है कि उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। बंदूक के सामने, क्या वह अभी भी फोन का जवाब देने के मूड में है? क्या आप घुटने टेकने की हिम्मत नहीं करते हैं? आप एक कुतिया के बेटे हैं। क्या ये वास्तव में मिट्टी से बना है? जीकुन ने गुस्से में डांटा, ट्रिगर को क्रूर अभिव्यक्ति के साथ खींच लिया और आर्यन वर्मा के पैर पर सीधे निकाल दिया। टकराना, हवा काम गई, गोली एक पल में फट गई। फर्श पर एक चिंगारी थी और एक क्लिक के साथ गोली का मामला जमीन पर गिर गया। खाली बंदूक, जीकुन की अभिव्यक्ति जम गई। इस अजीब दृश्य को देखते हुए एक ठंडा पसीना उसके पीछे निकला। आर्यन वर्मा को पता नहीं था कि वह सीट पर कब गायब हो गया। वह अपने हाथ में एक टेलीफोन के साथ 10 मीटर की दूरी पर पीछे हट गया। ऐसा लगता है कि आर्यन वर्मा के सामने बंदूकों और स्क्रैप आयरन के बीच कोई अंतर नहीं है। कारखाने की इमारत में एक मृत चुप्पी थी। कमरे में हर कोई अपने माथे पर पसीना बहा रहा था। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकते थे। उसने गोली लगाई, मैं इसे पिछली बार कहूंगा, इसे अंदर हाथ दें। आर्यन वर्मा लाइट वे। जीकुन ने एक गहरी सांस ली और उसकी अभिव्यक्ति बेहद क्रूर हो गई। मुझे विश्वास नहीं है कि आप आकाश को अपने दम पर मोड़ सकते हैं, जीकुन ने कहा। उसे मेरे लिए बनाओ। इसके साथ जीकुन ने अपना हाथ लहराया और उसकी आंखें चरम पर शातिर थीं। इस समय जीकुन के पीछे दर्जन दक्षिण पूर्व एशियाई भाड़े के सैनिकों ने अपने सामरिक खंजर को बाहर निकाला और एक ही समय में बाहर निकल गए। वे बहुत जोरदार थे और सभी आर्यन वर्मा के पास पहुंचे। मैं देखता हूं कि आप कितने शक्तिशाली हैं, जीकुन ने एक स्नेह के साथ कहा। वे सभी कुलीनों के बीच अभिजात वर्ग हैं। वे भाड़े के लोग हैं और सैन्य रूप से प्रशिक्षित हैं। हर कोई एक के साथ 10 के खिलाफ लड़ने की क्षमता रखता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर्यन वर्मा कितना भी भयंकर है, उसे यहाँ लगाए जाना है। एक दर्जन से अधिक कुशल विदेशियों की हत्या के सामने आर्यन वर्मा का चेहरा अभिव्यक्ति रहित था और उसके चेहरे ने क्रूरता का एक निशान दिखाया। जब से आप मृत्यु की तलाश कर रहे हैं, यह आप पर निर्भर है। आर्यन वर्मा का भूतिया आकृति अचानक फट गई। बंग बैंग, फिस्टिंग और किकिंग की आवाज बाहर आ गई। अगले क्षण में सामरिक खंजर के साथ एक दर्जन से अधिक थग आर्यन वर्मा की मुट्ठी और पैरों के सामने कागज के रूप में नाजुक थे। वे सभी 10 मीटर से अधिक दूर है और जमीन पर भारी पड़ गए। उनकी मांसपेशियां और हड्डियां टूट गईं और वे दर्द में लिख रहे थे। पूरी प्रक्रिया 1 मिनट से भी कम समय। आर्यन वर्मा ने लड़ाई हल कर दी। ये कैसे हो सकता है? जीकुन का चेहरा बेहद भयभीत हो गया और फिर उसे इस कचरे के डरावने आर्यन वर्मा का एहसास हुआ। उनका ट्रम्प कार्ड, एक दर्जन से अधिक कुलीन बैकबोन, सभी शक्तिशाली और निर्दयी विदेशों में हैं, इसलिए आर्यन वर्मा ने इसे आसानी से हल किया। इस तरह के राक्षस ने किस तरह का भड़काया? यह जीकुन का चेहरा आयरन ग्रीन था और जब वह बोलता था तो वह हकलाया। आर्यन वर्मा को देखते हुए वह एक दानव की तरह था। आर्यन वर्मा हमेशा की तरह जीकुन के लिए कदम से कदम। यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ। अध्याय 25। आर्यन वर्मा, आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आर्यन वर्मा का सामना करना पड़ रहा है। स्टेप बाय स्टेप जीकुन पैनिक्स। उसके पैर नर्म हैं और वह डगमगाता है और जमीन पर गिर जाता है। उसके नितंब आगे और पीछे रगड़ रहे हैं। वह बहुत मजाकिया लग रहा है। आप अभी भी क्या कर रहे हैं? हालांकि एक्सीकुन के हाथों में 10 से अधिक लोगों में से कोई भी आर्यन वर्मा को रोकने के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं करता है। लोगों का ये समूह अभी भी अत्यधिक भय की स्थिति में है। हर कोई हॉरर और विस्मय में आर्यन वर्मा को देखता है। अभी जो हुआ उसे देखते हुए उन्हें अभी भी एक डर है। क्या नरक, आर्यन वर्मा गोलियों से डरता नहीं है और एक दर्जन से अधिक निर्दयी हथियारों को 1 मिनट में उसके द्वारा नीचे रखा जाता है। वह और क्या कर सकता है? क्या आप मृत्यु के लिए नहीं गए? आर्यन वर्मा ठंड से चारों ओर देखा। जीकुन के अनुयायियों ने आर्यन वर्मा की आंखों से मुलाकात की। वे सभी ठंडे थे और एक के बाद एक अपना सिर झुकाया। हर कोई घुटने टेकता है। जो लोग स्वीकार करने से इनकार करते हैं वे मर जाएंगे, आर्यन वर्मा ने शांति से कहा। उनका स्वर शांत था, लेकिन इसने एक अनूठा गरिमा का खुलासा किया, जैसे उपस्थित लोगों के दिलों में गड़गड़ाहट। बहुत खूब। एक पल की हिचकिचाहट के बिना जीकुन के दर्जनों अधीनस्थों ने सभी को अपने लोहे के मैच खो दिए और नीचे गिरा दिया। दृश्य काफी शानदार था। उनकी नज़र में आर्यन वर्मा एक भगवान की तरह है। आर्यन वर्मा ने कहा, समर सिंह, जगह साफ करें। समर सिंह उत्साहित हैं। राओशी 20 साल से दुनिया में है और उन्होंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा। एक शब्द में, सैकड़ों लोग आत्मसमर्पण करने के लिए घुटने टेकते हैं। ये किस तरह का आधिपत्य है? समर सिंह अब सोचते हैं कि लॉर्ड लिन को प्रस्तुत करना उनके जीवन में सबसे सही विकल्प था। उसके हाथ की एक लहर के साथ उसके सूट अंगरक्षकों ने सभी झटके और जीकुन के हाथ के नीचे लोगों को नियंत्रित करने के लिए दौड़ लगाए।
जीकुन इस दृश्य को देखता है, उसका चेहरा बहुत पीला है, वह उसके दिल में जानता है कि स्थिति चली गई है। वह आर्यन वर्मा का प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं है। आर्यन वर्मा अकेले अपनी महान शक्ति को उखाड़ फेंक सकते हैं। मिस्टर लिन, कृपया मुझे जाने दो, मैं आपके लिए काउंट आऊं। जीकुन अपने घुटनों पर गिर गया और दया के लिए भीख मांगी, ये कहते हुए कि वह किसी भी चेहरे की परवाह नहीं करता है। जीवन और मृत्यु के सामने कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग कितने भयंकर हैं, वे भी कमजोर दिखाई देंगे। टकराना। आर्यन वर्मा के एकमात्र ने जीकुन के चेहरे पर कदम रखा, उसके सिर को जमीन पर दबाया और कुछ मुंह से खून से बाहर निकाला। चीजें कहाँ हैं? आर्यन वर्मा ने शांति से पूछा। जाओ माउस, जल्दी जाओ और श्रीलिन को चीजों को बाहर निकालो। जीकुन ने जल्दी से कहा, जैसे एक पुआल पकड़ना। छोटा माउस एक छोटे से कमरे में चला गया। मास्टर लिन, यह आपके गहनों को चुराने के लिए मेरा विचार नहीं है। ये झांग चेंगई था जो मेरे पास आया था। जीकुन दया के लिए भीख मांगता रहा। कृपया मुझे एक मौका दें, मैं आपके लिए समर सिंह की तरह काम कर सकता हूँ। आप क्या कहते हैं और भविष्य में मैं क्या करता हूँ? उसे देर हो गई है, आर्यन वर्मा ने शांति से कहा। जीकुन का चेहरा राख की तरह था, उसकी आंखें डर से भरी हुई थी, उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था और वह एक मृत कुत्ते की तरह लेट गया था। मैं अपने पूरे जीवन में मार्शल आर्ट का अभ्यास करता हूँ, लेकिन मुझे लोगों को मारना पसंद नहीं है, आर्यन वर्मा ने बिना किसी अभिव्यक्ति के कहा। लेकिन मैं किसी को भी जाने नहीं दूंगा जिसने मुझे मार डाला है। इसके साथ आर्यन वर्मा ने घूमकर समर सिंह को एक शांत रूप दिया। समर सिंह ने सिर हिलाया और नरम कीचड़ के एक पूल की तरह जीकुन को पकड़ने के लिए दौड़ा। जीकुन, मास्टर लिन ने आपको एक मौका दिया है, आप नहीं जानते कि इसे कैसे संजोना है। आप मास्टर लिन को भी मारना चाहते हैं। समर सिंह के मुंह के कोने ने व्यंग्य का एक स्पर्श उठाया। मैं आपको व्यक्ति में एक सवारी दूंगा और आप पूर्वी शहर के पहले व्यक्ति हैं। उद्धरण चिन्ह। समर सिंह दो अंगरक्षकों के साथ जीकुन को किंग्यून नदी तक ले जाते हैं। इस समय माउस छोटे कमरे से बाहर आया और एक नाजुक क्रिस्टल बॉक्स की पेशकश करते हुए आर्यन वर्मा में आया। श्रीलिन, ये तुम्हारा है, ये बरकरार है, हमने इसे छूने की हिम्मत नहीं की, आतंक में माउस ने कहा। आर्यन वर्मा ने नहीं बोला। क्रिस्टल बॉक्स खोला जो चमकदार मणि चमक को दर्शाता है। क्रिस्टल बॉक्स के अंदर एक उज्ज्वल लटकन लगभग पारदर्शी हीरे की श्रृंखला है और बीच में एक अद्भुत चाप गहरा बैंगनी रंग का हीरा है जिसे सटीक नसों के साथ नक्काशी किया जाता है जो चमकदार रोशनी को दर्शाता है। ये कला के एक प्राकृतिक काम की तरह अवर्णनीय आकर्षक सुंदरता है। यह उसका और किमो का काम है, वर्ल्ड किंग। आर्यन वर्मा के मुंह के कोने में एक मुस्कान दिखाई दी और उसने धीरे धीरे क्रिस्टल बॉक्स को बंद कर दिया। मिस्टर लिन, कृपया मुझे जाने दो, मैं सिर्फ जीकुन के निर्देशों का पालन करता हूँ, मैं सिर्फ उसके साथ मिल रहा हूँ, मैं खुद की मदद नहीं कर सकता। माउस ने दया के लिए विनती की। आर्यन वर्मा ने कहा, यदि आप एक चीज के साथ मेरी मदद करते हैं तो मैं न केवल आपको जाने दूंगा बल्कि आपको बहुत पुरस्कृत भी करूंगा। मिस्टर लिन, जो भी आप कहते हैं मैं इसे आपके लिए करूंगा। माउस ने जीवित रहने की उम्मीद देखी और उसकी आंखें चमकती थीं। आर्यन वर्मा ने कहा, यह बहुत सरल है, आप झांग की पुनरावृत्ति को पकड़ने के लिए जाते हैं और इस बारे में सभी सबूतों का पता लगाएं कि उन्होंने आपको कैसे उकसाया और कैसे उन्होंने कंपनी में दुनिया के राजा को चुराने के लिए कंपनी में टकराया। सही समय पर आपको झांग के पुनरावर्तन को इंगित करना होगा। कोई बात नहीं श्रीलिन, मैं इसे तुरंत करूंगा। माउस सहमत हो गया, जो उसके लिए मुश्किल नहीं था। चिंता मत करो श्रीलिन, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि लड़का झांग की पुनरावृत्ति सब कुछ बाहर लाती है। यह उसका विचार था। माउस ने कहा, मेरे पास अभी भी उनके साथ मेरी बातचीत की रिकॉर्डिंग है जिसे सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्यन वर्मा ने थोड़ा सिर हिलाया। बहुत अच्छा, इस बात के बाद पूर्वी शहर में आपके लिए एक जगह होगी। लॉर्ड स्केलिंग। माउस उत्साह से झुका। यह न केवल बच गया बल्कि श्रीलिन की सराहना भी मिली। माउस को लगा जैसे वह एक कार पर्वत में था। यह स्पष्ट है कि दक्षिण शहर में श्रीशेन श्रीलिन द्वारा समर्थित है। अब जीकुन गिर गया है। क्या ये शब्द लिन ने डोंगचेंग जिले की भूमिगत दुनिया के भविष्य में अंतिम कहा है? आर्यन वर्मा का मुंह घुमावदार। झांग की पुनरावृत्ति उसकी पीठ के पीछे परेशानी करने की हिम्मत करती है। वह उसे आसानी से कैसे जाने दे सकता है? एक और बात, आर्यन वर्मा ने क्या सोचा? उसकी आंखें उपस्थित सभी लोगों को भर गईं। कोई भी आज रात जो हुआ उसका संकेत नहीं दे सकता है। आर्यन वर्मा ने शांति से कहा, अगर कोई कुछ गलत कहता है तो मैं उसे कभी कुछ नहीं कहूंगा। आर्यन वर्मा की शांत आवाज कार्यशाला में बदल गई और उपस्थित लोगों के कानों में गिर गई, लेकिन ये थंडर की तरह था जिसने उन्हें काम दिया। हम सभी ने इस वाक्य को ध्यान में रखा है। लॉर्ड लिन, जीकुन अपने रास्ते पर है। इस समय समर सिंह 2 सूट अंगरक्षक के साथ कारखाने में लौट आए। जीकुन मर चुका है, आप डोंगचेंग के अंत को संभाल सकते हैं, आर्यन वर्मा ने शांति से कहा। मास्टर लिन, मैं समझता हूँ, शेन सिनजिंग से ने कहा, 3 दिनों में मैं डोंगचेंग के सभी मामलों को संभालूंगा और जीकुन द्वारा छोड़ी गई सभी ताकतों को संभालूंगा। आपको डोंगचेंग की अच्छी देखभाल करने में मदद करें। अध्याय 26 द सेकंड डे। सुबह सुबह आर्यन वर्मा और प्रिया मेहरा ने जियांगची समुदाय से शुरुआत की और शहर के केंद्र में किंग्यून वाणिज्यिक भवन में गए। वुजेंग ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कार की पिछली सीट पर आर्यन वर्मा अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और चिंतित दिखती हैं। आर्यन वर्मा, आपने कल रात क्या किया? प्रिया मेहरा अचानक पूछा। आर्यन वर्मा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक मुस्कान के साथ कहा, क्या मैं समझ सकता हूं कि आप मेरी परवाह करते हैं? काटना। झांग क्यूई ने आर्यन वर्मा को एक सफेद रूप दिया। ये सच नहीं है। आज की गहने प्रदर्शनी आयोजित की गई थी और मेरे द्वारा डिजाइन किए गए तैयार उत्पाद को खो दिया गया था। हम बस वहां गए थे और हम नहीं जानते कि इसे कैसे समझाया जाए। प्रिया मेहरा ने उत्सुकता से कहा। आर्यन वर्मा ने कहा, चिंता मत करो, मैंने कल रात काम पूरा किया। प्रिया मेहरा संदिग्ध लग रही थी और पूछा, तुमने क्या किया? क्या तुमने वास्तव में दुनिया के राजा को वापस मिल गया? अंदाजा लगाओ, आर्यन वर्मा ने एक मुस्कान के साथ कहा। प्रिया मेहरा ने अपने होठों को निभाया, अपना चेहरा उतारा और किसी से बात नहीं करना चाहती थी। कुंफू बोलते हुए कार को किंग्यून कमर्शियल स्क्वायर तक ले जाया गया है। वर्ग के केंद्र में एक शानदार उच्च वृद्धि वाली इमारत है। किंग्यून वाणिज्यिक भवन। आज झांग के गहने समूह के लिए एक गहने प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जो कि किंग्यून ज्वेलरी उद्योग में सभी आकारों की कंपनियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करता है, साथ ही साथ सकल के बाहर मशहूर हस्तियों को भी। उद्योग में 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञ हैं और सैकड़ों अमीर और वीआईपी गहने प्रेमियों के साथ साथ कई पत्रकार भी हैं। इसलिए किंग्यून बिल्डिंग के नीचे पहले से ही लोगों का एक समुद्र है। हलचल। चौक के सामने एक लग्जरी कार, एक नज़र, रंगीन सुपर रंग की पंक्तियां आंखों को पकड़ने वाली हैं। आर्यन वर्मा और प्रिया मेहरा कार से बाहर निकलते हैं, सीधे इमारत के अंदर जाते हैं और लिफ्ट पर जाते हैं।
प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए झांग के समूह ने 36वीं मंजिल पर एक व्यवसाय प्रदर्शनी हॉल का अनुबंध किया है। थोड़ी देर बाद वे प्रदर्शनी हॉल में आए। हॉल में फर्श क्षेत्र बहुत व्यापक है और सजावट भी बेहद शानदार है। इस समय फर्श को लाल कालीन के साथ कवर किया गया था और पश्चिमी शैली झूमर चमक रही थी। अच्छे क्रम में हर जगह पारदर्शी ग्लास अलमारियां हैं। प्रत्येक ग्लास कैबिनेट में विभिन्न प्रकार के गहने होते हैं जो सोने, प्लेटिनम, जेडाइट, अगेट, डायमंड, क्रिस्टल और प्रसिद्ध जैद से बने होते हैं। इसमें पेंडेंट, नेकलेस, कंगन, रिंग, सभी प्रकार की शैलियाँ, सभी प्रकार की चीनी और पश्चिमी शैलियों में भी शामिल हैं जो सभी झांग समूह की व्यावसायिकता दिखाते हैं। संपूर्ण प्रदर्शनी हॉल शानदार है। हॉल के सभी लोग अच्छी तरह से तैयार और असाधारण हैं। वे सभी कुछ वित्तीय संसाधनों वाले लोग हैं। हर जगह तस्वीरें लेने वाले कैमरों के साथ पत्रकार भी हैं। प्रिया मेहरा को अपनी आंखों में उम्मीदें हैं जो वास्तव में वह जगह है जहां वह अपने दिल में अग्रणी भूमिका बनने के लिए तरसती है। मूल रूप से दुनिया के राजा जिन्होंने अनगिनत प्रयास किए थे और ध्यान से डिजाइन किए गए थे, उन्हें इस गहने प्रदर्शनी में शानदार ढंग से चमकना चाहिए। दुर्भाग्य से प्रिया मेहरा ने थोड़ा सा आह्वान किया। वह केवल कल्पना कर सकता था कि आर्यन वर्मा ने जो कहा वह सच था और दुनिया का राजा वास्तव में वापस आ गया। यद्यपि यह एक सपने के रूप में जादुई था, आर्यन वर्मा सिर्फ एक साधारण व्यक्ति थे जिनके पास इतनी क्षमता थी। ओह, क्या यह हमारे समूह का डिजाइन निदेशक प्रिया मेहरा निर्देशक झांग नहीं है? अचानक एक महिला की तेज आवाज आई। झांग जिनिंग एक मूल्यवान आत्मखेती की पोशाक पहने हुए धीरे धीरे आए। वह सुरुचिपूर्ण थी लेकिन उसका चेहरा विडंबना और मतलबी था। प्रिया मेहरा बदसूरत लगती है। ये वह आखिरी व्यक्ति है जिससे वह मिलना चाहता है। आपको सच बताने के लिए मुझे नहीं पता कि आपके पास इस गहने प्रदर्शनी में आने के लिए चेहरा क्यों है। झांग जिनिंग ने आर्यन वर्मा और प्रिया मेहरा को तिरस्कार के साथ देखा और एक स्नेह के साथ कहा, मैं उस 10 मिलियन ग्रेड के गहने डिजाइन नहीं कर सकता। मैं पैसे के लिए लालची हूँ और फिर मैं अपने चेहरे के साथ प्रदर्शनी में आता हूँ। यह एक हरे रंग का कमल नहीं है। ओह हाँ, मैं भूल गया। आप दो गरीब लोगों ने कभी ऐसा भव्य अवसर नहीं देखा होगा। क्या आपके पास है? प्रिया मेहरा गुस्से में थी लेकिन वह खंडन करना चाहती थी, लेकिन उसे कोई विश्वास नहीं था। आप कंपनी के डिजाइन विभाग क्यूईमो या आपके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक के सिर्फ उपनिदेशक हैं। आपको डिजाइन निदेशक की स्थिति तय करने के लिए क्या अधिकार है? आर्यन वर्मा लाइट वे। झांग जिनिंग ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा, आर्यन वर्मा, क्या आपको लगता है कि आपने कंपनी में कुछ पैसे कमाए हैं और थोड़ा सहायक बन गए हैं? जब आप मेरे सामने बात करते हैं तो आप कठिन हो सकते हैं। मैं वास्तव में पृथ्वी की ऊंचाई नहीं जानता। आप दोनों ने इस तरह का घृणित काम किया है। मैं प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आया था। मैं बुरी तरह से बेचना नहीं चाहता और सभी की सहानुभूति जीतना चाहता हूँ। क्या मैं फिर से कंपनी के शीर्ष प्रबंधन की दया को जीतने के लिए आपको कंपनी में रखने के लिए इतना सख्त है? लेकिन मैंने बिना किसी कारण के लाखों गहने खो दिए। ठीक है, सहायक लिन ने कल कंपनी में सार्वजनिक रूप से टिकटों की गारंटी नहीं दी। ये कहा जाता है कि दुनिया के राजा आज की प्रदर्शनी में दिखाई देंगे। सहायक जिंग जुलिन की एक अच्छी आंख है और यह गहने मिल सकते हैं। इस समय सनहेंग भी आया और एक गर्व की अभिव्यक्ति के साथ कहा, ये सही है, आखिरकार ये झांग का प्रसिद्ध दामाद है। हो सकता है कि जॉवी ने सहायक लिन की प्रसिद्धि के बारे में सुना हो। वह सहायक लिन को पिटाई करता है और गहने को वापस कंपनी में भेजता है। झांग जिनिंग और उनकी पत्नी पूरी तरह से बेईमान है। आर्यन वर्मा को देखते हुए वे मुस्कुराते हैं। उनके विचार में प्रिया मेहरा और आर्यन वर्मा दो गरीब लोग बस स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं जानते हैं। उन्हें लगता है कि जब वे डिजाइन निर्देशक बन जाते हैं तो वे उनके खिलाफ लड़ सकते हैं। ये हास्यास्पद है। इस समय कई गहने डिजाइनर और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन आ गए। आर्यन वर्मा और प्रिया मेहरा को चंचल अभिव्यक्ति के साथ एक मजाक देखने की तरह देखा। बहन निंग, मुझे नहीं लगता कि उनसे बात करना आवश्यक है। भले ही शिवू ने उन्हें एक मौका दिया, वे स्वर्ग नहीं जाना चाहेंगे। आखिरकार वे गरीब और दयनीय होंगे। उन्हें तुरंत कंपनी से बाहर निकलना होगा। एक महिला उच्च स्तरीय उपहास ने कहा, मैं वास्तव में अपने आप को मूर्ख बनाने के लिए यहाँ हूँ। आज बहुत सारे पत्रकार और मशहूर हस्तियां मौजूद हैं। उन्होंने इतनी बड़ी परियोजना को गड़बड़ कर दिया। गहने प्रदर्शनी में आना अच्छा है। मुझे लगता है कि प्रिया मेहरा पिछले में निर्देशक के उपचार का अनुभव करना चाहती है। यह उनके जीवन का आखिरी मौका है। जब गहने प्रदर्शनी खत्म हो गई है और वह निर्देशक की अपनी स्थिति खो देती है तो क्या वह अभी भी इस तरह की उच्च प्रदर्शनियों में भाग ले सकती है? प्रिया मेहरा ने अपने होठों को बहुत गुस्सा दिलाया। आर्यन वर्मा ने कहा, क्यूईमो, उन्हें अनदेखा करें। प्रदर्शनी शुरू होने वाली है। चलो चलते हैं और एक सीट लेते हैं। प्रिया मेहरा ने सिर हिलाया और दोनों मुड़ गए और प्रदर्शनी हॉल के इंटीरियर की ओर चले गए। इंतजार। इस समय झांग जिनिंग अचानक उनके सामने रुक गया। क्या आप दो सोचते हैं कि आप अभी भी वीआईपी सीट के लिए योग्य हैं? अध्याय 27। सुरक्षा टीम, इन दो पुरुषों को रोकें। झांग जिनिंग ने एक उच्च हवा के साथ कहा, अपना हाथ लहराया और तुरंत सुरक्षा वर्दी में 3 या 4 स्टाफ सदस्यों की भर्ती की। ये दो लोग प्रदर्शनी में प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन वे एक सीट लेना चाहते हैं। ये प्रदर्शनी में परेशानी और उन्हें बाहर निकालने के लिए है। झांग जिनिंग ने कहा कि यह हिम्पुल है। महिलाओं और सज्जनों, कृपया रुकें। 4 सुरक्षा कर्मचारियों ने गंभीरता से कहा। प्रिया मेहरा और उनके रास्ते को रोकने के लिए पहुंचा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं समूह का डिजाइन निदेशक हूँ, मैं अंदर नहीं जा सकता, प्रिया मेहरा ने गुस्से में कहा। हाँ, झांग जिनिंग ने तिरस्कार के साथ कहा, प्रिया मेहरा, यह मत भूलो कि आपने द किंग ऑफ द वर्ल्ड प्रोजेक्ट में एक बड़ी गलती की है। यदि आप परियोजना को पेंच करते हैं तो आपको तुरंत निर्देशक के रूप में खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए मैंने पहले से ही दूसरों के लिए आपकी मूल सीट की व्यवस्था की है और प्रदर्शनी में आपके लिए कोई जगह नहीं है। बेशक यदि आप दोनों दुनिया को देखना चाहते हैं और गहने को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ खड़े हो सकते हैं और इसे ईमानदारी से देख सकते हैं। यदि आप वीआईपी सीट में प्रवेश करना चाहते हैं तो इसके बारे में सपना देखें, झांग जिनिंग ने ठंडी आवाज में कहा। आप दूसरों को हमारी जगह क्यों देते हैं? झांग क्यूई ने पूछा। निर्देशक लियू, आप प्रदर्शनी योजना के प्रभारी व्यक्ति हैं, कृपया उन्हें समझाएं। झांग जिनिंग शुरू हुआ। औपचारिक सूट में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी धीरे धीरे आया। निर्देशक झांग, ओह नहीं प्रिया मेहरा, इस प्रदर्शनी के योजनाकार के रूप में मैं औपचारिक रूप से आपको सूचित करता हूं कि इस गहने प्रदर्शनी की वीआईपी सीट में आप और आर्यन वर्मा की स्थिति मेरे द्वारा रद्द कर दी गई है। इसलिए आप दोनों प्रवेश के लिए पात्र नहीं हैं। तुम बहुत दूर चले गए, प्रिया मेहरा ने थोड़ा गुस्से में कहा, अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया। वह वास्तव में उम्मीद नहीं करती थी कि कंपनी द्वारा खारिज कर दी गई थी। झांग जिनिंग पहले से ही अपने अधिकार से परे जा चुकी थी और यहाँ तक कि अपनी सीट को भी रद्द करना पड़ा। प्रिया मेहरा जानता है कि निर्देशक लियू, जो मूल रूप से कार्यकारी निदेशक महेंद्र मेहरा द्वारा खेती की गई थी, समूह के झांगजिया गुट के एक आयरन सदस्य हैं। मूल रूप से वह समूह के नियोजन विभाग के निदेशक थे।
वह इस गहने प्रदर्शनी की नियोजन गतिविधियों के प्रभारी थे और वीआईपी सीटों की व्यवस्था भी उनकी एकमात्र जिम्मेदारी थी। आप दोनों यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, आपके लिए कोई जगह नहीं है, बस घर जाएं और समूह से बर्खास्तगी के नोटिस की प्रतीक्षा करें। आप कुछ भी नहीं। इस समय आर्यन वर्मा ने आखिरकार खड़े होकर निर्देशक लियू से कहा, निर्देशक जहां कभी भी कार्यालय में है और इस गहने प्रदर्शनी की प्रक्रिया को उससे अलग नहीं किया जा सकता है। यदि आप निर्देशक जहां की सीट को रद्द करते हैं और प्रदर्शनी की प्रगति में देरी करते हैं तो क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? क्या आप मजाक कर रहे हैं? निर्देशक लियू ने तिरस्कार किया और व्यंग्यात्मक रूप से कहा, क्या आप अभी भी गहने प्रदर्शनी में हैं? आपने अपनी परियोजनाएं और डिजाइन खो दिए हैं। मुझे बताएं कि प्रदर्शनी आपके बिना नहीं कर सकती। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्या नरक, आप अपने आप को बहुत गंभीरता से लेते हैं। गहने प्रदर्शनी प्रिया मेहरा के बिना काम नहीं कर सकती है। निर्देशक लियू अभिमानी है और उनके पास कोई स्क्रू नहीं है। आर्यन वर्मा ने कहा, दुनिया का राजा वापस पाया गया है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप हमें रोकना चाहते हैं? ये तैयार उत्पाद इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण है। यदि ये देरी का कारण बनता है तो क्या आप एक छोटे से योजना निदेशक के रूप में इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? आप इस तरह के एक हारे हुए हैं। मैं छोटा निर्देशक हूँ। निर्देशक लियू गुस्से में थे और आर्यन वर्मा को ठंड से देखते थे। सुरक्षा गार्ड, इस आदमी को मेरे लिए बाहर निकालें। आर्यन वर्मा ने सभी के सामने एक ग्लास क्रिस्टल बॉक्स निकाला, लेकिन बॉक्स नहीं खोला। दुनिया का राजा यहाँ है। आर्यन वर्मा ने निर्देशक लियू को देखा और कहा, निर्देशक लियू, क्या आप इस 10 मिलियन पोल गहने के प्रचार अवधि में देरी के लिए जिम्मेदारी ले सकते हैं? मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप, योजना विभाग के निदेशक, समूह के गहने डिजाइन टीम के प्रमुख की सीट को रद्द करने की हिम्मत कैसे करते हैं? क्या आप खुद को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सोचते हैं? आर्यन वर्मा के शब्द झांग जिनिंग के दिमाग में थंडर की तरह लग रहे थे, जिससे उन्हें अविश्वसनीय महसूस हुआ। झांग और उसकी पत्नी के शिष्य संकुचित हो गए और एक दूसरे को देखा। निर्देशक लियू दंग रह गए और आर्यन वर्मा के हाथ में क्रिस्टल बॉक्स को देखने के लिए संकोच करते हैं। यह निर्देशक लियू थोड़ा अवाक थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यन वर्मा, एक प्रसिद्ध हारे हुए, खुद पर हावी हो सकते हैं। यहाँ से चले जाओ, आर्यन वर्मा ने ठंड से कहा। निर्देशक लियू, आज आप निर्देशक झांग और मुझे अपने अधिकार से परे सीटों को रद्द कर देते हैं। मैं निदेशक मंडल को सच्चाई से रिपोर्ट करूंगा। निर्देशक लियू का माथा पसीना आ रहा है। अगर महेंद्र मेहरा उसे कवर करते थे तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब निदेशक मंडल का वुयान का अंतिम कहना है। अगर आर्यन वर्मा ने सारी सच्चाई कहा तो उसने वास्तव में दुनिया के राजा को बरामद किया, इसलिए वह मुसीबत में हो सकता है। वुयान समूह के अंदर काटफेर बदल कर रहा है। वह निर्णायक रूप से सभी झांगजिया के वरिष्ठ प्रबंधकों को ले जाता है जो थोड़ा गलत है। क्या वह बंदूक के थूथन में नहीं टकरा रहा है? आर्यन वर्मा, यदि आप एक सड़ा हुआ बॉक्स निकालते हैं तो आप ये कहने की हिम्मत करते हैं कि आप दुनिया के राजा हैं। झांग जिनिंग ने एक स्नेह के साथ कहा, कौन जानता है कि क्या आप एक दोषपूर्ण उत्पाद से गुजर रहे हैं, जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। झांग जिनिंग ने एक उच्च रवैये के साथ कहा। आर्यन वर्मा ने अपने मुंह के कोने पर एक स्नेल को उठाया और झांग जिनिंग पर एक नजर डाली। आप क्या हैं? क्या आप दुनिया के राजा को देखने के लिए योग्य हैं? आप सिर्फ डिजाइन विभाग के उपनिदेशक हैं और आपके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक निदेशक झांग आपके सामने हैं। क्या श्रेष्ठता और हीनता के बीच कोई अंतर है? आप झांग जिनिंग का चेहरा लाल है और उसके कान लाल हैं। वह आर्य वर्मा को जमकर घूरता है। वह लगभग गुस्से में है। आप मेरे सामने इतने अभिमानी क्यों हैं? झांग जिनिंग ने गुस्से में कहा। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती है उतनी ही गुस्से में वह थी। झांग के परिवार के दामाद आर्यन वर्मा की हिम्मत कैसे हुई उस पर हमला करें? मुझे नहीं पता कि क्या करना है। आर्यन वर्मा ने शांति से कहा, व्यापार व्यवसाय है। निदेशक झांग के सहायक के रूप में मेरा दायित्व है कि आप आपको यह याद दिलाने का दायित्व करें कि उसके लिए कौन नेता है। ओह आर्यन वर्मा, आपको लगता है कि आपको अपने परिवार में निर्देशक की स्थिति मिल गई है और आपकी पूर्ण स्वार्थक है। सनहेंग गुस्से में एक तरह से डांटता है, ये भी मुश्किल है कि वह भी मुश्किल है। वास्तव में कुछ दिनों के आरामदायक जीवन को पारित किया, दिल में गिनती करने के लिए थोड़ा भी नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, लंबे समय से पहले मैं आपको घुटने टेक दूंगा और मेरे सामने को वटो। सनहेंग के खतरे के सामने आर्य वर्मा मुस्कुराता है और कुछ भी नहीं कहता है। चल दर, आर्यन वर्मा और प्रिया मेहरा प्रदर्शनी हॉल के इंटीरियर की ओर मुड़ते हैं और निर्देशक लियू और सुरक्षाकर्मी अब जानबूझकर कठिनाइयों को पैदा करने की हिम्मत नहीं करते हैं। झांग जिनिंग और उनकी पत्नी आर्यन वर्मा के छोड़ने की आकृति को देखते हैं और उनकी आंखें बेहद भयंकर हो जाती हैं। अध्याय 28। आर्यन वर्मा एक ऐसी बर्बादी है जो वह हम पर हमला करने की हिम्मत करता है। अगर हम उसे कोई रंग नहीं देते हैं तो यह वास्तव में मेरी गलती है। सनहेंग ने जमकर कहा। उनका माथा क्यूई से भरा था। वह अपने पोते में सबसे छोटा है जो कि किंगयून सिटी में सबसे शीर्ष युवा और उत्कृष्ट व्यक्ति है। किंगयून सिटी के समृद्ध सकल में जो उससे मिला है वह विनम्र नहीं है। लेकिन आर्यन वर्मा, एक डोर टू डोर दामाद, एक छोटे मुख्य निरीक्षक के रूप में प्रिया मेहरा की तथाकथित स्थिति पर भरोसा करने की हिम्मत करती है और फिर उसके सामने हवा में डालने के लिए स्थिति का लाभ उठाती है। झांग के पुनरुत्थान का क्या हुआ? क्या ये सच है कि आर्यन वर्मा ने दुनिया के राजा को वापस लाया है? झांग जिनिंग की बहुत थोड़ी झुर्रियों वाली है और उसका चेहरा बहुत नीला है। आर्यन वर्मा ने उसे एक सिकुड़ा हुआ खाने की हिम्मत की। वह वास्तव में अधिक से अधिक गुस्सा होना चाहती है। कहा। झांग जिनिंग ने एक फोन कॉल डायल किया। झांग को रिक्लेमेशन को कॉल करना है। हेलो, आपके द्वारा डायल की गई संख्या अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। झांग की पुनरावृत्ति भी एक बर्बादी है। मैंने किसी को भी महत्वपूर्ण क्षण में नहीं देखा। मैंने उसे गहने प्रदर्शनी में भी नहीं देखा। झांग जिनिंग ने गुस्से में कहा। इसे भूल जाओ। क्या होगा अगर वे दुनिया के राजा को पा सकते हैं? सनहेंग ने परवाह नहीं की। कहा, मैं उस हारे हुए और प्रिया मेहरा को खुद को मूर्ख बनाने देना चाहता हूँ। कई तरीके हैं। वह अमीर और शक्तिशाली है। वह पैसे फेंकने या संपर्कों का उपयोग करने में अच्छा है। यदि वह आर्यन वर्मा और प्रिया मेहरा के साथ व्यवहार करना चाहता है तो यह चीटियों पर कदम रखने के रूप में सरल है। हाँ, तो क्या होगा अगर मैं इसे वापस ले लेता हूँ? मैं बाद में उसका चेहरा खो दूंगा। झांग जिनिंग ने जमकर कहा। मुझे विश्वास नहीं है कि उसके कच्चे के स्तर के अनुसार डिजाइन किए गए गहने की तुलना मेरे द्वारा किए गए शाश्वत प्रकाश के साथ की जा सकती है। इस बार मैं चाहता हूँ कि टिंगजेक गहने डिजाइन में उसकी गरिमा पर रौंदें और उसे झांग के समूह से बाहर निकलने दें। झांग जिनिंग ने आत्मविश्वास से कहा। अल्पविराम। दूसरी तरफ आर्यन वर्मा और प्रिया मेहरा ने इनफील्ड में प्रवेश किया है। अनन्य वीआईपी सीट पाया और बैठ गया। वीआईपी सीटों की इन पंक्तियों के सामने विभिन्न उत्तम सजावट और एक बैनर के साथ एक लंबी प्रदर्शनी स्टैंड है। सभी प्रकार के लोग पास आते हैं और पास जाते हैं और सभी पक्षों के संवाददाताओं ने फोटो और साक्षात्कार लेना शुरू कर दिया है। आर्यन वर्मा, हालांकि आपने अभी कहा था कि आप बहुत आराम और गुस्से में थे, लेकिन आप थोड़ा आवेग महसूस नहीं करते थे। जल्दी होने की कोशिश करें। प्रिया मेहरा ने चिंतित और कहा। सनहेंग सन परिवार का एक सदस्य है।
वह कंपनी के कार्यकारी उपाध्यक्ष भी हैं। यदि आप उन्हें इतनी अच्छी तरह से अपमानित करते हैं तो भविष्य में बड़ी परेशानी होगी। आप इतनी परवाह क्यों करते हैं? आप समूह के गहने डिजाइन टीम के सामान्य नेता हैं और श्रीवू आपको पूरी जिम्मेदारी देते हैं। किसी और को गहने डिजाइन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, आर्यन वर्मा ने शांति से कहा। जहां क्यू इमो अवाक, वह नहीं जानती थी कि आर्यन वर्मा ने क्या सोचा था। एल्म की तरह शब्द इतने सुंदर हैं कि झांग जिनिंग और उनकी पत्नी उनका खंडन नहीं कर सकते, लेकिन उनका मस्तिष्क इतना कठोर क्यों है? आप सिर्फ निर्देशक होने के कारण झांग जिनिंग और उनकी पत्नी के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? झांग जिनिंग के पीछे सबसे बड़े चाचा महेंद्र मेहरा हैं, जो झांग के वास्तविक शासकों में से एक हैं। सनहेन किंगयून सिटी में प्रथम श्रेणी के परिवार के उत्तराधिकारी हैं। वह समूह निदेशक और कार्यकारी उपाध्यक्ष का पद भी धारण करता है। विशेष रूप से उनके परिवार के उद्योग का झांग के गहने समूह से कोई लेना देना नहीं है। किंगयून सिटी में सन परिवार की ऊर्जा कल्पना करने के लिए बहुत अच्छा है। एक बार जब सन हेंग सन परिवार की शक्ति का उपयोग करता है तो उसका परिवार कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है? वैसे क्या बॉक्स वास्तव में दुनिया का राजा है? आप उन्हें कैसे कहते हैं? प्रिया मेहरा ने कुछ के बारे में सोचा और अपनी आंखों में कुछ उम्मीद के साथ पूछा। आर्यन वर्मा मुस्कुराता है, ग्लास क्रिस्टल बॉक्स खोलता है और प्रिया मेहरा को एक नजर देता है। यहाँ ये प्रिया मेहरा इस परिचित खजाने को देखती है और उसका चेहरा आश्चर्यचकित है। प्रकाश की आंखें प्रकाश को बढ़ाती हैं। इस खोए और पाए गए का आनंद लगभग अवर्णनीय है। प्रिया मेहरा ने थोड़ी देर के लिए शांत किया और संदिग्ध रूप से पूछा, आप इसे कैसे वापस मिल गए? वास्तव में ये संयोग से था। मैं इसे वापस पाने के लिए भाग्यशाली था। मैं आपको गहने प्रदर्शनी के बाद विवरण बताऊंगा, आर्यन वर्मा ने कहा। प्रिया मेहरा संदिग्ध दिखता है और आर्यन वर्मा को घूरता है। आर्यन वर्मा ने कहा, अन्य चीजों के बारे में मत सोचो, आप आज की प्रदर्शनी में अग्रणी भूमिका हैं। अच्छा, जहां क्यूई ने सिर हिलाया। वह फिर से आर्यन वर्मा की विधि के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। वैसे भी चीजों को वापस लाना अच्छा होगा। क्या महत्वपूर्ण है कि कैसे अपने श्रमसाध्य कार्य को आज सभी लोगों द्वारा पहचाना जाए। जब उन्होंने बात की तो प्रदर्शनी के लिए आमंत्रित मेहमान भी एक के बाद एक मंच पर थे। आर्यन वर्मा ने अपनी सीट छोड़ दी, बैकस्टेज चला गया, प्रदर्शनी की परिचारिका को पाया और उसे क्रिस्टल बॉक्स सौंप दिया। जब तक वह वापस मेज पर गया तब तक वीआईपी टेबल लोगों से भरा था और हर सीट भरी हुई थी। झांग के गहने समूह की प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। अभयारण्य ज्वेलरी की प्रदर्शनी शुरू होगी। इस समय एक स्पष्ट माइक्रोफोन ध्वनि सामने आए। एक बड़ी लाल पोशाक में एक सुंदर महिला एक माइक्रोफोन पकड़े हुए मंच पर कदम रखा, मेहमानों को मुस्कुराते हुए। मैं इस प्रदर्शनी का मेजबान हूँ, जियांग शुंग। जियांग शुआंग ने एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई और शांति से कहा, आपने हमारे समूह की प्रदर्शनी में मिड रेंज उत्पादों की एक श्रृंखला देखी होगी। इसके बाद हम 1 मिलियन से अधिक के गहने की शुरुआत पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कुल 10 टुकड़े जहां के समूह की अनन्य रचनात्मकता हैं। वे सभी प्राचीन चोंगसुम में कपड़े पहने हुए थे, प्रत्येक में एक नाजुक ग्लास कैबिनेट पकड़े हुए थे जिसमें गहने के टुकड़े थे। ग्लास कैबिनेट में गहने की अलग अलग शैलियां हैं, लेकिन वे सभी सबसे कीमती कच्चे माल का उपयोग करते हैं, जैसे कि जेड, एटेन जेड, इंपीरियल ग्रीन जेड, डायमंड। एक पल के लिए दृश्य महिमा से भरा था। इसी समय उच्च स्तर पर बड़ी स्क्रीन पर 10 छोटी तस्वीरें भी हैं, जो सटीक क्लोजअप लेंस के साथ गहने के प्रत्येक टुकड़े की विस्तृत उपस्थिति दिखाती हैं। नाटक का मुख्य आकर्षण आया। विशेषज्ञ सीट में कई सफेद बालों वाले बूढ़े लोग प्रेसबियोपिक चश्मा पहने हुए थे और गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ देख रहे थे। और वे पत्रकार भी अपने कैमरों को पकड़ रहे हैं और दूर जा रहे हैं। ये दशकों से झांग के गहने समूह का पुराना ब्रांड होने के योग्य है और किए गए गहने वास्तव में असाधारण हैं, प्रेसबियोपिक चश्मा पहने एक विशेषज्ञ ने प्रशंसा के साथ कहा। उपस्थित मेहमानों से कुछ विस्मयादिबोधक और तालियों के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ जियांग शुंग ने कहा, इनमें से 2 काम इस बार हमारे समूह के प्रमुख मूल हैं। मुख्य ब्रांड 10 मिलियन से अधिक की लागत मूल्य के साथ गहने हैं। वे शाश्वत प्रकाश और दुनिया के राजा हैं। अनंत प्रकाश और दुनिया के राजा दोनों अलग अलग शैलियों के साथ डायमंड पेंडेंट हैं। कृपया सभी मेहमानों और विशेषज्ञों को इस गहने प्रदर्शनी में सबसे लोकप्रिय गहने तय करने के लिए देखें और वोट दें। अध्याय 2:9। इस समय झांग जिनिंग अपनी सीट से आया था। प्रिया मेहरा, मुझे नहीं पता कि आपके द्वारा डिजाइन किए गए कचरे की तरह क्या कचरा काम करता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मैंने जो शाश्वत प्रकाश बनाया है वह एकदम सही है और आपके कचरे के कार्यों की पूरी तरह से तुलना करेगा। झांग जिनिंग गर्व और श्रेष्ठता से भरा था और कहा, इसके बारे में मत सोचो, मैंने कभी भी अधिक कीमती गहने बनाए हैं जो आपने कभी देखा है। आपके पास अपने आप पर गहने का एक अच्छा टुकड़ा भी नहीं है। आप 10,000 गहने पहनने का जोखिम नहीं उठा सकते। आप मुझसे कैसे तुलना कर सकते हैं? आप बस लोगों को चुटकुले देखने के लिए इंतजार करते हैं। यह एक आधिकारिक डिजाइन निर्देशक बनना चाहता है। इसके साथ झांग जिनिंग मुड़ गया और छोड़ दिया, बस उद्देश्य पर उसकी श्रेष्ठता दिखाने के लिए। प्रिया मेहरा ने अपने होठों को निभाया। उसका श्रमसाध्य काम बिल्कुल बकवास नहीं है। हर कोई बड़ी स्क्रीन को देखो, जियांग शुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़ी स्क्रीन पार्ट के विस्तृत परिचय के साथ 2 शीर्ष स्तरीय डायमंड पेंडेंट की स्टीरियोस्कोपिक फोटोग्राफी को दिखाती है। अनंत प्रकाश नीले हीरे से बना एक ड्रॉप आकार का लटकन है। ये स्पष्ट है और एक आकर्षक नीली रोशनी का उत्सर्जन करता है। ये शानदार दिखता है। विश्व लटकन के राजा एक घूर्णन चाप के आकार की ड्रिल सतह के साथ एक चमकदार प्रकाश को दर्शाता है। इसमें एक इंद्रधनुष की तरह लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले और बैंगनी के साथ रंग हैं। इसका एक अनूठा आकार और एक अद्वितीय 3 आयामी अर्थ है। जब ये घूमता है तो ये लोगों को एक बहुआयामी दृश्य अनुभव देता है, जो दिल के आकार का, लहराती पिरामिड के आकार का होता है, अर्धचंद्राकार आकार का होता है, जैसे कि जीवित जीवों में आध्यात्मिकता होती है जो लोगों को तरसती है और चमत्कार करती है। दोनों के साथ तुलना में उच्च हाथ की सजा सुनाए गए मेहमानों को लाश को मारने के दृश्य की तरह लग रहा था। ये गहने डिजाइनरों की कठिन शक्ति के बीच की खाई है। ये रहा, दुनिया का राजा कैसे बनाया जाता है। इस तकनीक के बारे में कैसे इस तरह की रचनात्मकता प्रतिभाशाली है। ये वास्तव में अद्भुत है। ये लगभग सभी शीर्ष तकनीक का उपयोग करता है और अद्वितीय रचनात्मकता को प्राप्त करता है। ये दुनिया के राजा के शीर्षक के योग्य है। कितना सुंदर है। यदि आपके पास गहने का एक टुकड़ा हो सकता है तो ये कितना सुंदर होगा, एक महिला अतिथि ने आंखों से चमकते हुए कहा। स्थल ने लहरों की एक लहर का कारण बना। विशेषज्ञों और मेहमानों के एक समूह को विस्मयादिबोधक जारी किया जाता है। हवा की समीक्षा बहुत सुसंगत है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेहमान या विशेषज्ञ, वे सभी विश्व लटकन के राजा के शिल्प कौशल से प्रभावित हैं। और उस शाश्वत प्रकाश, हालांकि इसकी लागत लाखों में होती है, पूरी तरह से उच्च अंत कच्चे माल नीले हीरे के साथ ढेर हो जाता है। ये कच्चे माल की बर्बादी है। ये रचनात्मकता और विषय सेटिंग दोनों में बहुत आम है, प्रेसबियोपिक चश्मा के साथ एक पुराने विशेषज्ञ ने कहा और कहा, इस तरह का ड्रॉप शेप डायमंड पेंडेंट बहुत सामान्य है।
वास्तव में ये तथाकथित शाश्वत प्रकाश वास्तव में निराशाजनक है। हालांकि दुनिया का एक और राजा अद्भुत है। हाँ, ये दोनों काम एक ही स्तर पर नहीं है। उन्हें एक ही समय में एक साथ कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? क्या शर्म की बात है। इतना महंगा उच्च अंत नीला हीरा सिर्फ एक ऐसा स्तर और रचनात्मकता है। ये बहुत आम है। ये लगभग 1 लाख से अधिक गहने के लिए समान है। फिर विशेषज्ञों ने शाश्वत प्रकाश पर टिप्पणी करने के लिए रुक किया। सभी अपने सिर हिलाते हैं और आहें भरते हैं। मुझे इस काम के लिए बहुत खेद है। मुझे लगता है कि यह कच्चे माल की बर्बादी है। वह कैसे हो सकता है? झांग जिनिंग का चेहरा लाल हो गया। उपस्थित लोगों की टिप्पणियों को सुनकर राव बेशर्म है, चाहे वह कितनी मोटी चमड़ी हो। प्रिया मेहरा इस तरह के गहने इस तरह के बकवास स्तर के साथ कैसे डिजाइन कर सकती है? ये निश्चित रूप से उसका अपना काम नहीं है, झांग ने गुस्से में कहा। एक गहने डिजाइनर के रूप में झांग जिनिंग भी भेद करने में सक्षम है। कार्यों के दृष्टिकोण से दुनिया का राजा शाश्वत प्रकाश से कहीं बेहतर है। लेकिन वह कभी भी प्रिया मेहरा को हारने के लिए स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, हर कोई, आप इस गहने प्रदर्शनी के सबसे लोकप्रिय कार्यों को तय करने के लिए वोटिंग मशीन के साथ मतदान कर सकते हैं, जियांग शुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा। सन हेंग का चेहरा थोड़ा बदसूरत था। वह खड़ा हो गया और 2 बार खांसी हुई। खांसी, सब लोग, मैं सूर्य परिवार का सन हेंग हूँ। यह अनंत प्रकाश मेरी पत्नी झांग जिनिंग द्वारा डिजाइन किया गया है। प्रतिष्ठित मेहमानों और विशेषज्ञों, कृपया फिर से निरीक्षण करें। यह शाश्वत प्रकाश रास्ता देखने के लिए इतना सरल नहीं है। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप सावधानी से वोट कर सकते हैं। इसके साथ सन हेंग ने उपस्थित लोगों को देखा और उनका रवैया स्वयं स्पष्ट था। ये सूर्य परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। उपस्थित मेहमान और गहने विशेषज्ञ मूर्ख नहीं थे। वे सन हेंग के शब्दों का अर्थ नहीं सुन सकते थे। मिस्टर सन सही है, यह शाश्वत प्रकाश पहली बार में अद्भुत नहीं है, लेकिन इसका गहरा अर्थ है जब आप इसे ध्यान से देखते हैं तो एक गहने विशेषज्ञ ने कहा। दुनिया के राजा को देखते हुए ये चकाचौंध और अश्लील की तरह है। ये सिर्फ एक नजर के बाद ये सादा है। उद्धरण चिन्ह। ये समझ में आता है। यह शाश्वत प्रकाश शानदार, उत्तम और परिपूर्ण है। ये फैशन अर्थ से भरा है। ये झांग जिनिंग के हाथ के योग्य है। झांग जिनिंग किंग सिटी में एक प्रसिद्ध गहने डिजाइनर है जो एक गहने परिवार से एक अन्य महिला अतिथि की चापलूसी है और कहा, हाँ, मैंने शाश्वत प्रकाश भी डाला। उपस्थित अधिकांश मेहमानों और विशेषज्ञों ने अपनी धुन बदल दी। केवल कुछ ईमानदार पुराने विशेषज्ञ चुप रहे। आखिरकार द सन फैमिली किंग सिटी में एक प्रथम श्रेणी का परिवार है। सन परिवार के सबसे बड़े बेटे सन हेंग ने बात की। कौन उसे आमने सामने अपमानित करने की हिम्मत करता है? ठीक है, वोट की गिनती खत्म हो गई है। 300 मेहमान मौजूद हैं। अनंत लाइट ने 235 वोट जीते और इस गहने प्रदर्शनी में सबसे लोकप्रिय गहने के रूप में चुना गया। जियांग शुआंग ने एक पेशेवर मुस्कान रखी और परिणामों की घोषणा की। यह उचित नहीं है, प्रिया मेहरा ने कम आवाज में कहा। उनकी अभिव्यक्ति बहुत दुखद थी। ये बहुत बेशर्म है। उसे उम्मीद नहीं थी कि झांग जिनिंग इस तरह के बुरे साधनों द्वारा प्रदर्शनी में सबसे लोकप्रिय गहने पुरस्कार जीतेंगे। ये ठीक है, किमो, ये सिर्फ एक गलत नाम है, आर्यन वर्मा कंफर्ट ने कहा। समूह ने वास्तव में गहने प्रदर्शनी में पहला स्थान तय किया, ने फैसला किया कि डिजाइन निर्देशक की स्थिति गहने नीलामी लिंक है। आर्यन वर्मा ने हल्के से कहा, ये विशेषज्ञ और मेहमान सूर्य परिवार का चेहरा बेचेंगे और झांग जिनिंग के लिए वोट करेंगे, लेकिन यह असली पैसे के लिए बोली लगाने के लिए इतना मूर्खतापूर्ण नहीं है। ठीक है, ये सही है। झांग क्यूई ने सिर हिलाया, लेकिन प्रमुख मुद्दों के बारे में भी सोचा। जब वे बात करते हैं तो झांग जिनिंग घमंडी और श्रेष्ठता से भरा हुआ दिखता है। वह धीरे धीरे चलती है और तिरस्कार के साथ प्रिया मेहरा को देखती है। ठीक है, क्या मैं सही हूँ? आपके पास मेरे आधे वोट भी नहीं हैं। क्या आप मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? देखिए कि विशेषज्ञ आपके काम के बारे में क्या कहते हैं। यह एक गर्व से नजर से कहा। यह एक गौरवपूर्ण रूप से दिखने वाला है। खराब नमूना है। यदि आप डिजाइन स्तर से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप कभी भी पलट नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। बहुत जल्दी शालीन मत बनो, बाद में एक आधिकारिक गहने नीलामी होगी, प्रिया मेहरा ने थोड़ा गुस्से में कहा। अध्याय 30। हाँ, हंसी टू डेथ। झांग जिनिंग ने एक घृणित अभिव्यक्ति दिखाई। क्या आपको लगता है कि आपके कामों को मुझसे अधिक कीमत पर नीलाम किया जा सकता है? इस बात की बात करते हुए झांग जिनिंग ने कहा और ठंडी आवाज में कहा, प्रिया मेहरा, आप और मेरे बीच की खाई को समझेंगे। पैसे और स्थिति के बीच क्या अंतर है? मैं आपको पैसे के साथ मार सकता हूँ। आप जानते हैं कि क्या? आपको स्पष्ट रूप से बताने के लिए, मैं यहाँ किसी को भी आपके गहने के लिए बोली लगाने की हिम्मत नहीं करूंगा और अपने श्रमसाध्य काम को कम कीमत पर बेचने दूंगा। और मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कीमत उठा सकता हूँ। आपके बारे में क्या है? क्या आपके पास पैसे हैं? झांग जिनिंग ने हंसते हुए कहा, क्या आप समझते हैं, कुएं में बेवकूफ मेढक अभी भी मेरे साथ लड़ना चाहते हैं। मेरे साथ तुलना करें। आप निर्देशक के रूप में अपनी स्थिति खोने जा रहे हैं और कंपनी से बाहर निकलना चाहते हैं। इसके साथ झांग जिनिंग ने एक संतुष्ट नजर के साथ घूम लिया। झांग क्यूइमो को चेहरे पर एक थप्पड़ पीड़ित लगता है। सीटू में स्तब्ध झांग जिनिंग के शब्दों को वह नहीं समझ सकता। हाँ, झांग जिनिंग के परिवार के पास बहुत पैसा है, इसलिए वे शाश्वत प्रकाश की कीमत बढ़ा सकते हैं। जब मैं गहने की नीलामी की कीमत से अंतिम रैंकिंग का फैसला किया जाता है तो मैं उसकी तुलना कैसे कर सकता हूँ? प्रिया मेहरा कुछ समय के लिए एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ चुप थी और कहा, आर्यन वर्मा, चलो चलते हैं। क्यों जाओ? आर्यन वर्मा ने पूछा। मैं नीलामी नहीं देखना चाहता कि प्रिया मेहरा ने अपना सिर नीचे कर दिया और कहा। वह लगभग नीलामी के परिणाम की उम्मीद कर सकती है। वह अपनी आंखों से अपने कामों को नहीं देखना चाहती। झांग जिनिंग द्वारा तुलना की जानी चाहिए। वह क्षण जब एक श्रमसाध्य काम से इनकार किया जाता है, एक निर्माता के लिए यह एक पीड़ा का एक नरक है। विशेष रूप से ये पैसा है। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आप इस प्रदर्शनी के नायक हैं, आर्यन वर्मा ने कहा। कोई नहीं जानता कि परिणाम अंत तक क्या होगा, ये करता है। आर्यन वर्मा एक मुस्कान के साथ प्रिया मेहरा को देखता है। प्रिया मेहरा आर्यन वर्मा की आंखों से मिलती है। वह नहीं जानती कि आर्यन वर्मा इतनी शांत और आत्मविश्वास क्यों रख सकती है, लेकिन यह आर्यन वर्मा की भावना से भी बेवजह संक्रमित है। अब इतना निराशावादी नहीं है। ठीक है, देवियों और सज्जनों, विशेषज्ञों और संवाददाताओं, अगला कदम अंतिम एक है जो कि सबसे अधिक प्रत्याशित भी है, जियांग शुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये गहने प्रदर्शनी लाखों बहनों के इस दौर के साथ साथ 2 अंतिम 10 मिलियन डायमंड पेंडेंट आधिकारिक तौर पर नीलाम हो जाएंगे। नीलामी के नियम बहुत सरल हैं। उच्चतम कीमत वाले व्यक्ति को सबसे अच्छी कीमत मिलती है। मौजूद सभी मेहमान नीलामी में भाग ले सकते हैं और हेड ऑफिस के साथ संवाद करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। आप वास्तविक नाम या गुमनाम रूप से बोली लगा सकते हैं। अब गहने की नीलामी शुरू करें। जियांग शुआंग ने एक मुस्कान के साथ धारा प्रवाह अपनी लाइनें समाप्त कर दी और उसका हाथ उठाया। बड़ी स्क्रीन ने चित्रों को स्विच करना शुरू कर दिया और लाखों गहने का पिछला दौर दिखाई दिया।
दृश्य के सभी मेहमान और विशेषज्ञ गंभीर थे और एक के बाद एक छोटे सेल फोन उठाए। ये गहने प्रदर्शनी के लिए एक विशेष वोटिंग मशीन है, लेकिन इसके कुछ कार्य हैं जो बोली लगाने के लिए हेड ऑफिस मशीन के साथ संवाद कर सकते हैं। नीलामी पूरे जोरों पर थी। उपस्थित मेहमान और विशेषज्ञ बहुत उत्साही थे और बोली बहुत भयंकर थी। ये लोग मजबूत वित्तीय संसाधनों वाले लोग भी हैं। 20 मिनट से भी कम समय में लाखों गहने की नीलामी का पहला दौर पूरा हो गया। इस अवधि के दौरान प्रिया मेहरा का मूड अधिक से अधिक तनावपूर्ण हो गया। ठीक है, पिछले 10 मिलियन डायमंड पेंडेंट, अनंत प्रकाश और दुनिया के राजा एक ही समय में नीलाम किया जाएगा, जियांग शुआंग ने गंभीरता से कहा। इस समय 2 उत्तम महोगनी उच्च तल वाली आयताकार तालिकाओं को उच्च मंच पर उठाया गया था, प्रत्येक एक छोटे से ग्लास कैबिनेट के साथ आंख को पकड़ने वाली चमक के साथ चमक रहा था। शाश्वत प्रकाश और दुनिया के राजा की कीमत में कोई कम कीमत नहीं है और कीमत में वृद्धि पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हर कोई, आप बोली लगाना शुरू कर सकते हैं। जियांग शुआंग ने अपना स्वर उठाया और कहा, क्लिक करें, क्लिक करें। घटनास्थल पर सभी संवाददाताओं ने फोटो लेने के लिए अपने कैमरे उठाए। ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। दसियों लाखों तैयार गहने के 2 टुकड़े प्रचार का ध्यान केंद्रित करते हैं। इस तरह के लेंस को याद नहीं किया जाना चाहिए। इस लहर ने मैदान में चेज़ का कारण बना। बस जब मेहमान और गहने विशेषज्ञ बोली में भाग लेने के लिए तैयार थे। खांसी। सन हेंग 2 बार खांसी और खड़ी हो गई। महिलाओं और सज्जनों, गहने के इन 2 टुकड़े सन हेंग द्वारा तय किए जाएंगे। सन हेंग ने गर्व के साथ कहा, तो मुझे आशा है कि आप सभी यहाँ कोई और बोली नहीं लगाते हैं, अन्यथा आप मेरे लिए खेद महसूस करेंगे। मैंने अपने गंदे शब्दों को अपने सामने रख दिया, जिसने आज मेरा व्यवसाय तोड़ दिया। मेरे पोते के बारे में बात मत करो। वह एक छोटे से पेट में एक चिकन है। वह शरद ऋतु में अपना खाता सुलझा लेगा। सन हेंग ने एक ठंडी आवाज में कहा। उपस्थित लोगों को देखा। ये रहा। क्या वह बहुत ज्यादा है? दृश्य पर सभी मेहमान और गहने विशेषज्ञ बदसूरत हो गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सन हेंग इतना अधिक होगा। हालांकि किसी ने आपत्ति नहीं की। आखिरकार किंगयून सिटी में सन परिवार का प्रभाव इतना मजबूत है कि कोई भी गहने की नीलामी के कारण सन हेंग को नाराज नहीं करना चाहता है। फॉरओवर, केवल लगभग 20 या 30 लोग हैं जो इन 10 मिलियन स्तर के गहने के लिए बोली लगा सकते हैं। वे सभी किंगयून सिटी में मशहूर हस्तियों के शकल में परिचित हैं और वे सन दाशाओं के सिर को छूने के लिए तैयार नहीं हैं। अचानक पूरी तरह से चुप्पी थी। सन हेंग ने अपने चेहरे पर एक गर्वित मुस्कान दिखाई और कहा, मैं अब कीमत मान रहा हूं। अनंत प्रकाश 10 मिलियन है। दुनिया के राजा के लिए $1। यहाँ क्या $1 रिजर्व मूल्य अभी भी लोगों को बोली नहीं देता है? ये थोड़ा बहुत क्रूर नहीं है? दृश्य के मेहमान और विशेषज्ञ सभी सूर्य हेंग की शैली से स्तब्ध और भयभीत थे। जियांग की मेजबानी, मेरा अभ्यास भी नियमों के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है? आपने पहले कहा था कि आरक्षित मूल्य की कोई सीमा नहीं है, ठीक है? सन हेंग ने जियांग शुआंग को देखा और बड़ी गरिमा के साथ कहा कि वह एक डैंडी था। ये रहा। जियांग शुआंग ने मुस्कुराते हुए शर्मिंदा किया। वह एक छोटा मेजबान है, ये भी सन हेंग को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता है। यह नियमों के अनुरूप है। जियांग शुंग ने असहाय रूप से सिर हिलाया। आप समझ नहीं सकते हैं कि मैंने दुनिया के राजा को गोली मारने के लिए $1 का भुगतान क्यों किया? मुझे बताओ कि सन हेंग ने अहंकार से कहा। बेशक मेरे चचेरे भाई सन हेंग कीमत वहन नहीं कर सकते हैं और वह गहने के लिए लालची नहीं होना चाहते हैं। सन हेंग का मुंह विडंबना का संकेत देता है और प्रिया मेहरा को देखता है। इसके बजाय दुनिया के राजा के निर्माता प्रिया मेहरा मेरी राय में एक बहुत ही बकवास गहने डिजाइन है जो गहने डिजाइन करने के लिए योग्य नहीं है। सन हेंग ने दृढ़ता से कहा, इसलिए उसके काम केवल कम कीमत के लायक हैं। आप बहुत दूर जाते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? सन हेंग की चीजों को करने का तरीका मानव नहीं है। क्यों? ये पर्याप्त है कि मेरे पास आपसे अधिक पैसा है। सन हेंग ने तिरस्कार के साथ कहा, यदि आप असंबद्ध हैं तो कृपया आओ और मेरे साथ बोली लगाओ। क्या आपके पास पैसा है? क्या आप मुझे अपमानित करने की हिम्मत करते हैं? और मैं आपको बताता हूँ प्रिया मेहरा, मैंने आपके द्वारा डिजाइन किए गए दुनिया के राजा की तस्वीर खींची। सन हेंग ने एक स्नेह के साथ कहा, मैं इसे आपके और आर्यन वर्मा के सामने तोड़ दूंगा। आप प्रिया मेहरा का चेहरा पीला था और वह लगभग गुस्से में बेहोश हो गया और उसका खून सीधे उसके मस्तिष्क में चला गया। अध्याय 31। आर्यन वर्मा का चेहरा अभिव्यक्ति रहित था और पीछे की पंक्ति में ड्राइवर वू जेंग को एक पाठ संदेश भेजा। सब ठीक है मेजबान, नीलामी में भाग लेने के लिए कोई नहीं है। आप एक अंतिम निर्णय ले सकते हैं। मैं दुनिया के राजा को सन हेंग के साथ एक स्नेह के साथ स्मैश करने जा रहा हूँ। गहने के 2 टुकड़े, पहली बार 10 मिलियन, पहली बार $1। जियांग फ्रॉस्ट रूटीन धीरे धीरे कहा। सन हेंग और उनकी पत्नी ने प्रिया मेहरा की लगभग निराशा की अभिव्यक्ति को देखा और दोनों ने खुशी से हंसते हुए देखा। निराशा? प्रिया मेहरा, झांग ने कहा, मैं तुम्हें अपने जीवन में एक सबक सिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप यह समझें कि आप मेरे खिलाफ लड़ने के योग्य नहीं हैं। क्या तुम समझ रहे हो? उद्धरण चिन्ह। 1 मिनट रुको। श्री सन जियांग शुंग एक उज्ज्वल के सामने अचानक जेंग से ने कहा, कोई और आप बोली। उद्धरण चिन्ह। कौन है भाई? सन हेंग थोड़ा डूब गया और गुस्से में देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अभी भी उस दृश्य पर लोग थे जिन्होंने उससे असहमत होने की हिम्मत की। यह एक अनाम नीलामी है, एक उपयोगकर्ता जिसका नाम 9527 है। जियांग शुंग ने कहा। अनाम नीलामी? सन हेंग थोड़ा क्रोधित दिखता है और उपस्थित लोगों के आसपास दिखता है। वह ये पता नहीं लगा सकता है कि किसके पास इतनी कम दृष्टि है और उसके साथ बहस करने की हिम्मत है। 9527 उपयोगकर्ता दुनिया के राजा के लिए 20 मिलियन की बोली लगाते हैं। अनंत प्रकाश 15 मिलियन है। जियांग शुआंग ने गंभीरता से कहा। सन हेंग की अभिव्यक्ति मिर्ची हो गई और कहा, अच्छा, मेरे खिलाफ होने की हिम्मत? मुझे ये पता न करे कि आप कौन हैं या मैं आपको किंगयून सिटी में साथ नहीं कर पाऊंगा। हालांकि वह नाराज था कि 10 मिलियन युआन 10 मिलियन से अधिक की लागत मूल्य के साथ शाश्वत प्रकाश को पकड़ सकते थे। अगर वह प्रिया मेहरा और आर्यन वर्मा की गरिमा पर रौंदता है तो उसकी प्रतिष्ठा भी खेली जाती थी और उसका पैसा कमाया जाता था। सूर्य परिवार के चेहरे पर भरोसा करते हुए वह एक स्थिर व्यवसाय कर सकता था। नतीजतन चेंग याजिन 35 मिलियन युआन की कुल कीमत के साथ आया। आपको कितने पैसे बर्बाद करना है? 9527 उपयोगकर्ता कौन है? सन हेंग ने पहले से समझाया है कि वह मोल को छूने और एक ही समय में 10 मिलियन ग्रेड गहने के 2 टुकड़ों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करता है। क्या वे किंगडम में 2 अन्य प्रथम श्रेणी के परिवार हैं? मुझे नहीं लगता कि यह एक बड़ी बात है, अन्यथा मुझे अपना असली नाम सीधे मिल जाएगा। मैं गुमनाम रूप से और क्या कर सकता हूँ? इसके अलावा अन्य 2 परिवारों में से कोई भी मौजूद नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है, यह एक बड़ी बात है। ये 35 मिलियन है। वैसे भी हमारे पास देखने के लिए एक बड़ा खेल है। दृश्य के मेहमान और विशेषज्ञ चर्चा और उत्साहित थे। हे, मेरे साथ पैसे की तुलना करें।
मैं वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं जानता। सन हिंग ने कहा, अपने दांतों को पीस दिया और कहा, मैं आपको अनंत प्रकाश के 30 मिलियन युआन दूंगा। दुनिया का राजा 16 मिलियन है। शब्दों को बाहर रखा गया है। हमें इन दो गहनों की तस्वीर लेनी है और पब्लिक सन हिंग में दुनिया के राजा को तोड़ना है कि उसका दिल खून टपकता है। यद्यपि वह सन परिवार का सबसे बड़ा बेटा और सन परिवार के उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सन परिवार को नियंत्रित नहीं किया है और सन परिवार के भीतर प्रतियोगी हैं। हम कार्यशील पूंजी के केवल 1 या 2 बिलियन युआन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा उद्योगों और व्यवसायों को हर जगह पूंजी प्रवाह की आवश्यकता होती है। इस बार गहने की नीलामी के लिए धन लगभग 60 मिलियन है। ये बोली लगभग उसकी सीमा तक पहुंच गई। इस समय दृश्य पर सभी लोगों ने जियांग शुआंग पर अपनी आंखें डाली, क्योंकि केवल जियांग शुआंग के हाथ में स्विचबोर्ड बैकस्टेज नाम उपयोगकर्ताओं से बोली प्राप्त कर सकता है। अचानक जियांग शुन का चेहरा हैरान था और माइक्रोफोन को पकड़े उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे। मेजबान जियांग, क्या 9527 उपयोगकर्ता ने बोली लगाए? एक जिज्ञासु अतिथि ने पूछा। रहस्यमय उपयोगकर्ता की बोली को जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। जियांग शुआंग ने एक सांस ली। शांत होने के बाद उन्होंने माइक्रोफोन को फिर से मजबूती से पकड़ लिया और कहा, 9527 उपयोगकर्ता, दुनिया के राजा, अनंत प्रकाश 50 मिलियन। क्या 100 मिलियन? मेरे भगवान, यह क्या है? यह 150 मिलियन है। आपके पास घर पर कितनी खदानें हैं? आप इस तरह से खेलने की हिम्मत कैसे करते हैं? ये सन हिंग के लिए एक पूर्ण अवमानना है। यह एक भारी बोली है। ये चेहरे में एक थप्पड़ है। आकाश उच्च कीमत उद्धृत एक तेज लहर को आकर्षित किया और मौजूद सभी लोग चकित थे। जाहिर है, रहस्यमय 9527 उपयोगकर्ता ने अचानक कीमत को दोगुना कर दिया। वह सन हिंग को बता रहा था कि मैं तुम्हें चेहरे पर मार रहा था। मेरे पास आपसे ज्यादा पैसे हैं। सन हिंग बहुत शर्मिंदा दिखता है और एक गर्म चेहरा है। झांग जिनिंग की अभिव्यक्ति भी बेहद शर्मिंदा है। मैंने पहले अपने सभी शब्दों को बाहर कर दिया है, लेकिन अब मैं नीचे नहीं जा सकता। 150 मिलियन। सन हिंग भी हैरान था। जिनिंग, ऐसा लगता है कि आज हम दुनिया के राजा की कीमत को नहीं हरा सकते। मैं अपने पैसे नहीं ले सकता, सन हिंग ने कम आवाज में कहा। उसका चेहरा बहुत गर्म था। झांग जिनिंग का चेहरा नीला हो जाता है। वह कैसे नहीं समझ सकता है कौन है बोली लगा रहा है, जिनके पास इतना पैसा है। ओह, क्या मूर्ख है। उन्होंने दुनिया के कबाड़ के गहने के राजा पर 1 अरब खर्च किया। झांग जिनिंग ने यह कहने के लिए तिरस्कार किया। टोन खट्टा था। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति का सिर बुरा है। ये बेवकूफ है। बोली लगाने वाला आदमी वास्तव में अभिमानी है। मुझे पैसे की परवाह नहीं है। ओह, ऐसा लगता है कि सन हिंग और उसकी पत्नी बहुत गुस्से में हैं। मैं किसी भी अधिक भुगतान नहीं कर सकता। मुझे असंबद्ध होना होगा। किसने पहले सूर्य हिंग को इतना घमंडी कर दिया था? अगर मैं अपना सारा पैसा खर्च नहीं कर सकता तो मैं बस उसके पास जाऊंगा। सभी मेहमान फुसफुसा रहे थे और सन हिंग और उसकी पत्नी को देख रहे थे। सन हिंग का चेहरा अधिक से अधिक बदसूरत हो गया। उनका परिवार युवा और बूढ़ा था। उसने पैसे की वजह से इस तरह के व्यक्ति को कब खो दिया? थोड़ी देर के लिए चुप्पी थी। चूंकि फिर से बोली लगाने वाला कोई नहीं है, इसलिए शाश्वत प्रकाश और दुनिया के राजा को श्री 9527 द्वारा सफलतापूर्वक बोली लगाई जाएगी। जियांग शुआंग ने गहने के 2 टुकड़ों के स्वामित्व का फैसला किया। इसके अलावा श्री 9527 ने एक पाठ संदेश भेजा। जियांग शुआंग ने पूरी तरह से कहा। श्री 9527 ने कहा कि दुनिया का राजा अनमोल है और इसे पैसे से नहीं मापा जा सकता है। शाश्वत प्रकाश का काम कचरे से शौचालय तक बदबू आ रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे सार्वजनिक रूप से शाश्वत प्रकाश को तोड़ने के लिए कहा। क्या यह इतना गर्म है? और इसे सार्वजनिक रूप से तोड़ दो। ये स्पष्ट है कि हम पोते के चेहरों को थप्पड़ मारने जा रहे हैं। मेरे भगवान, ये बहुत गर्म है। ये गहने के 50 मिलियन टुकड़े हैं। इसे प्राप्त करने से पहले ये तोड़ा जा रहा है। यह आदमी कितना गर्व है। क्या ताकत है। ये ताकत है। सन हिंग भी दुनिया के राजा के $1 के शॉट से पहले एक चेहरे पर भरोसा करना चाहता था और फिर स्थापित द्वी को तोड़ दिया। इस आदमी पर एक नजर डालें। असली सोने और चांदी के 50 मिलियन युआन और झांग जिंगिंग के डिजाइन की शाश्वत प्रकाश को गोली मारो। ये गैप है। मेरी राय में सन हिंग को डर है कि उसके पास किंग सिटी के पारिवारिक सर्कल में मिंगल का कोई चेहरा नहीं है। इस नीमा ने अपने बाल खो दिए हैं। कार्यक्रम स्थल के सभी मेहमान चर्चा और उत्साह से भरे हुए थे। इस तरह का गर्म दृश्य बहुत रोमांचक है। जैसा कि हर कोई बात कर रहा था, जियांग शुआंग उनमें से लाखों लोगों के साथ कार में लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, हथौड़ा उठाया और उसे शाश्वत प्रकाश की ओर मुश्किल से खटखटाया। टकराना। अनंत काल की रोशनी टुकड़ों की जमीन पर गिर जाती है। अध्याय 32। ये हथौड़ा न केवल शाश्वत प्रकाश को तोड़ता है, बल्कि सूर्य हिंग और उसकी पत्नी का चेहरा भी है। ये स्पष्ट है कि रहस्य में 9527 अनंत प्रकाश, झांग जिनिंग और उसकी पत्नी, धूम्रपान काला और नीले चेहरे के चेहरे पर 50 मिलियन हार बचा है। हॉल में आह और अजीब आवाजें थीं। सन हिंग और झांग जिनिंग सुअर के जिगर के रूप में लाल थे, गुस्से में और गुस्से में। कितनी शर्म की बात है। इतने सारे पत्रकारों और मीडिया के सामने प्रतिष्ठा खो गई है। आज जो कुछ भी हुआ, वहां अनगिनत संबंधित रिपोर्टें तुरंत होंगी और यह किंग सिटी का शीर्ष नाटक बन जाएगा। कौन है भाई? सन हिंग ने अपनी मुट्ठी मार दी। उसकी आंखें दरार होने वाली थी और उसकी गुस्से वाली आंखों ने उपस्थित लोगों को स्कैन किया। उन्होंने प्रिया मेहरा और आर्यन वर्मा को संदेह का निशान देखा। ऐसा करने के लिए सबसे अधिक संभावनाएं आर्यन वर्मा और प्रिया मेहरा हैं। लेकिन उनके पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? 150 मिलियन मत कहो, वे 1 मिलियन नहीं निकाल सकते। बिल्कुल नहीं। सन हिंग ने तुरंत इस विचार से इनकार कर दिया, जो मैंने पहले भी नाराज किया है। परिवार में चौथा, जो परिवार। सन हिंग इतना क्रोधित था कि वह शांति से नहीं सोच सकता था। उन्होंने अपने दिल में बेतहाशा अनुमान लगाया कि वह कल्पना नहीं कर सकते कि रहस्य में 9527 कौन था। इसे भूल जाओ, चलो पहले जाओ। मुझे पता चला कि यह बाद में कौन है। झांग जिनिंग इतना गुस्सा था कि उसका चेहरा सुई की तरह गर्म था। उसने एग्जीबिशन हॉल से सन हिंग को बाहर निकाला और एक पल के लिए नहीं रहना चाहती थी। हर अतिरिक्त मिनट वे यहाँ रहते हैं, चेहरे को खींचने के 1 और मिनट के बराबर होता है। सज्जनों, नीलामी खत्म हो गई है। अगला, चलो इस गहने प्रदर्शनी के सबसे अच्छे गहने डिजाइनर और दुनिया के राजा के डिजाइनर जियांग शुआंग के डिजाइनर सुश्री प्रिया मेहरा का स्वागत करते हैं। पापा। सभी मेहमानों और गहने विशेषज्ञों ने उनके दिलों के नीचे से सराहना की और एक गर्म तालियां बजी। एक पेशेवर दृष्टिकोण से प्रिया मेहरा इस प्रदर्शनी में सबसे अच्छा गहने डिजाइनर है। प्रिया मेहरा बहुत उत्साहित लग रही थी। नीलामी प्रक्रिया को देखते हुए वह एक रोलर कोस्टर की सवारी की तरह महसूस करती थी। मूल रूप से सन हिंग कीमत को दबाने जा रहा था। उसके पास इसके बारे में अधिक सोचने का समय नहीं था। उसके दिल में केवल एक ही विचार था, वह सफल हुई।
ये वह दृश्य है जिसकी वह लालसा कर रही है। संवाददाताओं, मीडिया और गहने विशेषज्ञों के सामने वह अपना काम पेश करेगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई दुनिया के राजा के लिए 100 मिलियन बोली लगाएगा, प्रिया मेहरा ने उत्साह से कहा। दुनिया का राजा अनमोल है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह कितना प्रदान करता है। आर्यन वर्मा ने एक मुस्कान के साथ कहा, जाओ और एक भाषण दो। अच्छा। जहां क्यूई ने सिर हिलाया, उसने एक गहरी सांस ली, अपने मूड को पुनर्गठित किया और उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ मंच पर चला गया। ये प्रिया मेहरा, निर्देशक झांग है। जियांग शुआंग ने उत्साह से पेश किया। अगला, चलो निर्देशक झांग को आमंत्रित करते हैं कि वह आपको उसके रचनात्मक अनुभव के बारे में बताए। तालियों का एक और दौर था और संवाददाताओं ने भी कैमरा छीन लिया। प्रिया मेहरा मुस्कुरा रही है, अपने चेहरे पर एक तरह का आत्मविश्वास दिखा रही है जो उसे और अधिक उज्ज्वल बनाती है और उसकी आंखें खुशी से भरी होती हैं। ये प्रिया मेहरा है जो दुनिया के राजा की निर्माता है। मैंने लंबे समय से सुना है कि झांगजिया में एक सुंदर महिला है। वह वास्तव में सुंदर है। डिजाइन किया गया गहने बहुत सुंदर है और लोगों का स्वभाव भी असाधारण है। ये वास्तव में दुर्लभ है। झांगजिया एक चरित्र है। डिजाइन कार्यों को 100 मिलियन की उच्च कीमत पर बेचा जाता है, जो निश्चित रूप से डोंगरगई प्रांत में गहने उद्योग को हिलाएगा। निर्देशक झांग अभी भी बहुत युवा हैं और उनका भविष्य असीम है। जैसा कि प्रिया मेहरा ने मंच पर कदम रखा, उन्हें एक स्टार की तरह मांगा गया और मेहमानों और विशेषज्ञों की अत्यधिक प्रशंसा की गई। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, प्रिया मेहरा ने विनम्रता से कहा। निर्देशक झांग, मैं दैनिक किंगयून का एक रिपोर्टर हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी अगली रचना कब होगी। निर्देशक झांग, लॉन्गशेन ज्वेलरी ग्रुप अपने कार्यों को बुक करने के लिए 20 मिलियन युआन की पेशकश करने के लिए तैयार है। क्या आप इसके बारे में विस्तार से बात करना चाहते हैं। मैं त्याना गहने समूह, निर्देशक झांग का प्रतिनिधि हूं। क्या आप हमारे समूह में हमारे गहने डिजाइनरों को उनके स्तर में सुधार करने के लिए सिखाने के लिए हमारे समूह के निमंत्रण को स्वीकार करना चाहेंगे। कार्यक्रम स्थल के लोग बहुत उत्साही थे। प्रिया मेहरा को गर्मजोशी से मांगा गया था और सभी गहने कंपनियों ने उसे एक के बाद एक आमंत्रित किया। आर्यन वर्मा एक मुस्कान के साथ मंच पर प्रिया मेहरा को देखता है। इस बार किमो निश्चित रूप से अपनी इच्छा को प्राप्त करेगा और गहने उद्योग में प्रसिद्ध हो जाएगा। अल्पविराम, प्रिया मेहरा ने मंच पर एक भाषण दिया। उन्होंने अपनी रचना को दिखाया और सृजन का अपना तरीका बताया। अंत में एक गर्म तालियां थी। घटनास्थल के सभी मेहमानों ने निमंत्रण पत्र भेजे और मीडिया संवाददाताओं ने भी स्मरण करने के लिए तस्वीरें लीं। गहने प्रदर्शनी भी एक आदर्श अंत है। वे एक साथ नीचे गए। प्रिया मेहरा ने इमारत के निचले भाग में मीडिया संवाददाताओं से परामर्श किया, विनम्रता से पुरस्कार विजेता भावनाओं को जारी किया और प्रमुख मीडिया के प्रवक्ताओं का मनोरंजन किया। यह एक आवश्यक बात है। कल डोंगरगई प्रांत में सभी प्रसिद्ध मीडिया और समाचार पत्र, साथ ही साथ गहने उद्योग में आधिकारिक पत्रिकाएं प्रिया मेहरा के कार्यों द किंग ऑफ द वर्ल्ड की सुर्खियों की रिपोर्ट करेंगे। आर्यन वर्मा वू जेंग को भूमिगत पार्किंग स्थल पर ले जाता है और बाहर चला जाता है। वह सड़क के किनारे झुकता है और प्रिया मेहरा का इंतजार करता है। श्रीलिन, आपका आदेश पूरा हो गया है। ये वही है जो आप चाहते हैं कि मैं फोटो खिंचवाऊं, वू जेंग ने पूरी तरह से कहा और एक क्रिस्टल बॉक्स सौंप दिया। आर्यन वर्मा ने थोड़ा सिर हिलाया, क्रिस्टल बॉक्स लिया और अपनी जेब में डाल दिया। दुनिया का ये राजा उसके और किमो के लिए बहुत महत्व रखता है। जब भविष्य में समय सही होता है तो वह व्यक्तिगत रूप से इसे किमो के लिए पहनेंगे। जब तक क्यूई मुस्कान बना सकता है तो कितना पैसा सिर्फ एक छोटा सा मामला है। पैसा, जहां तक आपका संबंध है, सिर्फ पीले और सफेद की चीज है, न कि आपकी खुद की खोज। कांगचेंग ने जिन आधिकारिक तौर पर लोनफू के वंशज बनने के बाद ही वह उस मास्टर का उपयोग कर सकता था जो पीछे छोड़ दिया था। स्विस बैंक खाता जो मास्टर को पीछे छोड़ दिया था, वह $1 बिलियन अमेरिकी का था। निंग परिवार के बड़े के रूप में अकेले जाने दें, उनके पास ये जानने की बहुत अधिक शक्ति है कि वह निंग परिवार में कितने पैसे जुटा सकते हैं। वू जेंग, अच्छी नौकरी। आर्यन वर्मा ने एक छोटे से सुला और वू जेंग को एक सिगरेट सौंप दी। इस बार मैं आपको 1 लाख युआन वेतन और बोनस दूंगा। श्री जीलिन, वू जेंग ने सिगरेट ली और धूम्रपान करने लगा। उन्होंने पूरी तरह से कहा, श्रीलिन, मुझे अपने काम के लिए भुगतान नहीं किया गया है। ये वही है जो मुझे अपने काम में करना चाहिए। मैं आपका बोनस नहीं ले सकता। मैं उन लोगों के साथ व्यवहार नहीं करूंगा जो मेरे लिए बुरी तरह से काम करते हैं। आर्यन वर्मा ने शांति से कहा कि उन्होंने 1 लाख युआन को वू जेंग के खाते में स्थानांतरित कर दिया था। वू जेंग की आंखें थोड़ी झिझक थी और वह उत्साहित दिखने में मदद नहीं कर सका। उसने सोचा कि वह सही बॉस का अनुसरण कर रहा है। बस एक छोटी बात करो, आपको वह वेतन मिलता है जिसे पूरे 1 साल के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। श्रीलिन, आप श्री झांग को इन बातों को नहीं जानते हैं। ये बहुत कम महत्वपूर्ण है, वू जेंग से ने कहा। वू जेंग को पता था कि श्रीलिन की एक गहरी पृष्ठभूमि थी और यहाँ तक कि अध्यक्ष वुयान को भी श्रीलिन के साथ चर्चा करनी थी, लेकिन आज उन्होंने व्यक्तिगत रूप से श्रीलिन के लिए 150 मिलियन गहने की तस्वीर खींची, इसलिए उन्होंने वास्तव में श्रीलिन के आतंक और ताकत को महसूस किया। इसके अलावा उन्होंने लिन की बोल्डनेस की बहुत प्रशंसा की। इस बार अपनी पत्नी को एक सांस देने के लिए 50 मिलियन लोग इसे तोड़ देंगे अगर उन्होंने कहा कि वे इसे तोड़ देंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सिर्फ एक अच्छे आदमी का मॉडल था, जिसका मतलब था कि वह एक अच्छा आदमी होगा। अपनी क्षमता के साथ आपको इतनी कम महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। वू जेंग उत्सुक होने में मदद नहीं कर सका। आर्यन वर्मा ने उदासीनता से कहा, मैं राजा हूं, इसलिए इसे सार्वजनिक क्यों करें। अध्याय 33। वू जेंग ने समझ से बाहर सुनी, दिल में चबाने अधिक से अधिक उचित महसूस करने में मदद नहीं कर सकता है। श्रीलिन एक असली आदमी है। वह प्रसिद्धि के लिए नहीं लड़ता, वह स्वाभाविक और अनर्गल है। भविष्य में ये ईमानदार होना और श्रीलिन के लिए चीजें करना सही है। आर्यन वर्मा ने धुएं को बाहर निकाल दिया और उसे कार की खिड़की से बाहर फेंक दिया। प्रिया मेहरा मुस्कुराते हुए वह एक खुश चेहरे के साथ आया। वह उठकर दरवाजा खोला, प्रिया मेहरा पर चढ़कर बैठ गया। आज मजा करें, आर्यन वर्मा ने एक मुस्कान के साथ कहा। कितना खुश है, यह एक सपने की तरह है जहां क्यूई श्रीलिन की आंखें उत्साह के साथ चमकती हैं। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैंने जो गहने डिजाइन किए गए हैं वह 100 मिलियन में बेच सकता है। प्रिया मेहरा बहुत उत्साहित थी और कहा, इसके अलावा सितारों की तरह मुझे साक्षात्कार करने के लिए बहुत सारे प्रसिद्ध मीडिया हैं। आज उसने उस दृश्य को पूरा कर लिया है जिसकी उसने एक बार कल्पना की थी। उनके द्वारा डिजाइन किए गए उनके गहने कार्यों को उद्योग में सबसे अधिक आधिकारिक लोगों द्वारा मान्यता और प्रशंसा की गई है और उन्होंने प्रदर्शनी के मंच पर प्रमुख मीडिया को अपना भाषण दिया है। एक सपने के सच होने से ज्यादा खुश हो सकता है। मुझे नहीं पता कि श्री 9527 कौन है। ये बहुत रहस्यमय है। मैं वास्तव में उसे आमने सामने धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहां क्यूई ने सोचा और कहा, यह इसलिए है क्योंकि आपका काम इतना सही है कि कोई 100 मिलियन का भुगतान करने को तैयार है। आर्यन वर्मा ने कहा।
अच्छा, प्रिया मेहरा ने सोचा और कहा, अचानक कुछ के बारे में सोचा, वैसे आर्यन वर्मा, आपने मुझे नहीं बताया आपको दुनिया के राजा को कैसे मिला। मैं एक दोस्त को जानता हूँ जो एक निजी जासूस है। आर्यन वर्मा ने धीरे से कहा, कल रात मैंने उसे जांच के लिए सौंपा। उसने मुझे दुनिया के राजा के ठिकाने का पता लगाने में मदद की और चोर की चोरी के सबूत मिले, इसलिए उसने दुनिया के राजा से वापस पूछा। प्राइवेट डिटेक्टिव प्रिया मेहरा बहुत दिलचस्पी और उत्सुक थे। क्या आपका दोस्त इतना अच्छा है? मुझे एक रात में चोर मिला और उसकी चीजें वापस आ गईं। आर्यन वर्मा निश्चित रूप से क्यूइमो को नहीं बताएंगे कि वह जिस दोस्त को सौंपता है वह नंचैन का प्रसिद्ध तीसरा मास्टर शेन है। पेशेवर आखिरकार, आर्यन वर्मा ने कहा, मैंने उसे जांच करने का मौका भी लिया। मुझे इसे वापस खोजने की उम्मीद नहीं थी। प्रिया मेहरा संदिग्ध थी और पूछा, आपने उसे सौंपने पर बहुत पैसा खर्च किया होगा? ज्यादा नहीं, जांच के लिए हजारों डॉलर। आर्यन वर्मा ने कहा, लेकिन उन्होंने वास्तव में सबूत पाए और कुछ वापस पाया, इसलिए मैंने उन्हें 1 लाख युआन का भुगतान किया। 100,000 डॉलर। प्रिया मेहरा ने अपना मुंह लगाया, तुम इतने अमीर क्यों हो? आर्यन वर्मा ने पहले कई 100,000 की एक कार का उल्लेख किया था, लेकिन वह लोगों को मामलों को संभालने के लिए सौंपने के लिए 100,000 युआन भी निकाल सकता था। मैंने वास्तव में बहुत सारे निजी पैसे बचाए। आर्यन वर्मा ने कहा, मैं साधारण समय पर ज्यादा पैसा नहीं खर्च करता हूँ। मैंने हाल के वर्षों में इसे बचाया। ठीक है, आपने इस बार मेरी मदद की, इसलिए मैं आपको बाद में 1 लाख युआन दूंगा। प्रिया मेहरा ने पूरी तरह से कहा, हालांकि हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि हम कंपनी में वापस नहीं आ जाते। आप मेरे प्रत्यक्ष श्रेष्ठ हैं। क्या मुझे आपसे नहीं निपटना चाहिए? आर्यन वर्मा ने एक मुस्कान के साथ कहा, क्या अधिक है, आप अब डोंगरगई प्रांत के गहने उद्योग में प्रसिद्ध हैं। भविष्य में मैं आपके साथ बहुत पैसा कमा पाऊंगा। क्या यह अंतर है? 1 यार्ड के लिए 1 यार्ड। मैं आपको ये पैसा दूंगा। और यह कार, जब मैं इसे खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा बचाऊंगा तो आप इसे वापस ले सकते हैं और इसे चला सकते हैं। प्रिया मेहरा ने पूरी तरह से कहा, यह सब आप पर निर्भर करता है। आर्यन वर्मा ने सिर हिलाया। ये सही है। आर्यन वर्मा ने अपने कोट की जेब से एक रिकॉर्डिंग पेन निकाला। ये वह सबूत है जो हमें मिला। ये पता चला है कि झांग इस घटना के पीछे था। क्या ये झांग की पुनर्ग्रहण है? प्रिया मेहरा थोड़ी देर के लिए गुस्से में थी और पूछा, आर्यन वर्मा, पीछे क्या बात है? सबूत प्राप्त करने के बाद चोर और झांग के पुनरुत्थान का क्या हुआ? क्या आप उन्हें जाने देने जा रहे हैं? आप जानते हैं, लाखों लोगों की लागत मूल्य के साथ गहने का एक टुकड़ा चुराना एक बड़ी घटना है। जब चोर को चोरी का सबूत मिला तो वह एक बड़ी बात करने से डरता था, इसलिए उसने चीजों को वापस कर दिया। आर्यन वर्मा ने धीरे से कहा, यह चोर है जिसने इसे खुद कहा था। ये झांग की पुनरावृत्ति है जिसने इसे उकसाया। प्रिया मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया, अपने गाल पर अपनी उंगली उठाई और सोचने लगी। आर्यन वर्मा ने जो कहा वह सच है। चोर एक बड़ी बात करने से डरता है और अपने मूल मालिकों को चीजें देता है, इसलिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। और फिर इंगित करते हैं कि झांग की पुनरावृत्ति जो पर्दे के पीछे है, पूर्व में आपदा लाती है। किमो, बहुत ज्यादा मत सोचो। आर्यन वर्मा लाइट ने कहा, वैसे भी दुनिया के राजा को वापस पाया गया है, नीलामी भी। आर्यन वर्मा ने कहा, बेशक, झांग को फिर से शुरू करना आसान नहीं होगा। मैंने इस रिकॉर्डिंग साक्ष्य की एक प्रति झांग चेंगई के घर को भेजी है। क्या आपने झांग रेनहाई के घर में एक रिकॉर्डिंग भेजा है? प्रिया मेहरा आश्चर्यचकित लग रही थी और पूछा, कुछ चिंताएं? क्या आप डरते हैं कि उनका परिवार जानता है कि यह आप है जिन्होंने अपने विश्वासघाती के माध्यम से देखा है और बदले में प्रतिशोध किया है? आर्यन वर्मा ने कहा, आपसे पहले बहुत सारी बेशर्मी की बातें जो कि हम कुछ कर रहे हैं। इस बारे में बात करते हुए आर्यन वर्मा ने एक मुस्कान के साथ कहा, रुको, झांग रिक्लेमेशन परिवार व्यक्तिगत रूप से आपके पास संशोधन करने के लिए आएगा। यह क्या है? प्रिया मेहरा संदिग्ध दिखती है और नहीं जानता कि आर्यन वर्मा क्या सोचती है। अल्पविराम। उसी समय दूसरी तरफ सीगल विला समूह, एक सजाया हुआ लग्जरी विला उज्ज्वल रोशनी के साथ। ये झांग होंगक्सुआन का घर है जो कि किंगुन सिटी में झांग के नेताओं में से एक है। पिताजी, लड़ना बंद करो। यदि आप फिर से लड़ते हैं तो मैं तुम्हारे बेटे के लिए मर जाऊंगा। पश्चिमी शैली के विला में लगातार रोता है। आप राजद्रोह के बेटे हैं। मुझे नहीं पता कि आपने पिछली बार डोंगरगई के निंग परिवार को कैसे नाराज किया था। परिवार लगभग नष्ट हो गया था। क्या आप जानते हैं कि आपका परिवार कितनी संपत्ति खो गया था? एक महंगे सूट में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी गुस्से में था। उसने अपने हाथ में एक छड़ी रखी और डांटते रहे, मैंने अपना सारा चेहरा खो दिया है। तुम क्रूर हो, अब तुम बाहर जाओ और इतना बड़ा छेद बनाओ। क्या तुम अपने परिवार को नष्ट करना चाहते हो? टकराना। जब उन्होंने बात की तो एक मजबूत चेहरे के साथ मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कई लाठी फेंक दी, जिसने एक युवा व्यक्ति को जमीन पर रोल किया और चिल्लाया, इसे भूल जाओ हॉन्ग हुआन, लड़ाई मत करो। आपने बस एक बेटे को पुनः प्राप्त किया। वह वास्तव में विकलांग था और मार दिया गया था। आप क्या कर सकते हैं? मेरी प्यारी माँ एक हारे हुए व्यक्ति है। यदि आप बच्चे के होने पर उसकी आदत नहीं रखते थे तो वह उतना ही बेवकूफ होगा जितना वह अब है। झांग होंगक्सुआन ने गुस्से में कहा, देखो उसने क्या बेवकूफ काम किया। जब कोई कंपनी के पास लाखों गहने चोरी करने के लिए गया तो उसे रिकॉर्डिंग सबूत भी दिया गया। ये होने वाला है, वह जेल में होने जा रहा है। माँ और पिताजी, मुझे यह उम्मीद नहीं थी। मैं डोंगचेंग कुन की तलाश कर रहा हूँ, जो जानता है किसी कुन के हाथ के नीचे का आदमी इतना अविश्वसनीय है कि प्रिया मेहरा को सबूत मिलते हैं। झांग चेंगई ने शिकायतों से भरे चेहरे के साथ कहा। उसका चेहरा काला और नीला था और उसका शरीर काला और नीला था। वह वास्तव में ये पता नहीं लगा सका कि प्रिया मेहरा ने दुनिया के राजा को कैसे पाया और अपने घर पर अपने चूहों को उकसाने के रिकॉर्डिंग सबूत भेजे। आज सुबह जब मैं बाहर गया, मैं माउस द्वारा पकड़ा गया था और माउस और उसके पुरुषों द्वारा गंभीर रूप से मरम्मत की गई थी। 10 से अधिक थप्पड़ कम हो गए और मेरा चेहरा फूला हुआ था। बस घर वापस वह अपने गुस्से में पिता द्वारा पीटा गया था। वह वास्तव में नहीं जानता था कि वह इतना अशुभ क्यों था। अध्याय 34। लॉर्ड डोंगचेंग। झांग होंगक्सुआन की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं और कहा, आपके पास कितने किलो हैं? इस तरह के व्यवसाय के बारे में बात करने के लिए जी कुन्ना और अन्य लोगों को देखने जाएं। पिताजी, यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आपने आज खबर नहीं देखी? जल्दी से आना। झांग होंगक्सुआन ने उसे फिर से चेहरे पर थप्पड़ मारा। उसे बहुत गुस्सा आया। मूर्ख, आप इस तरह की बेवकूफ बातें कैसे कह सकते हैं? मुझे लगता है कि अगर मैं भविष्य में इस परिवार में नहीं हूं तो मेरे परिवार का उद्योग आपके द्वारा जल्द या बाद में बर्बाद हो जाएगा। झांग होंगक्सुआन लोहे से नफरत करता है लेकिन स्टील नहीं। आप क्या जानते हैं? आप लोगों को दसियों लाख डॉलर के गहने चुराने के लिए प्रेरित करते हैं और आप अभी भी कंपनी में हैं। क्या आप इसकी प्रकृति को जानते हैं? झांग होंगक्सुआन ने गुस्से में कहा, भले ही चीजें वापस आ गई हो, क्या यहाँ रिकॉर्डिंग सबूत हैं? क्या आप जानते हैं कि अब झांग के गहने समूह का प्रभारी कौन है? यह मैं नहीं हूँ, यह आपके चाचा नहीं है। या तो झांग होंगक्सुआन का चेहरा ज्वलंत था और कहा, यह डोंगई में निंग परिवार का वुयांग है।
उद्धरण चिन्ह। अब हमारे परिवार के लिए आगे बढ़ना मुश्किल है और 4 उद्योगों को तरल कर दिया गया है, क्योंकि आपको कौन जानता है। समूह के भीतर मुख्य ब्रांड के गहने चोरी करने के लिए बाहर से लोगों को उकसाना समूह की नींव खोद रहा है। यदि यह रिकॉर्डिंग वुयांग के हाथों में गिरती है तो क्या आप परिणाम जानते हैं? वुयांग इसे ले जाएगा जैसे कि मैं कुछ कर रहा हूँ। मुझे उस पर खेद है। उसे ऐसा संभाल दें। यदि हमारे परिवार को फिर से डोंगबेई निंगशी द्वारा रौंद दिया गया है तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। झांग होंगक्सुआन का माथा नीला था और वह सोफे पर सांस लेने के लिए बैठा था। इसे भूल जाओ हॉन हुआन, अपने बेटे को डांटा मत करो। ये कुछ भी गंभीर नहीं है। ये सिर्फ उस छोटी लड़की प्रिया मेहरा है। उसके पिता को उन वर्षों में हमारे द्वारा निर्देशकों के निदेशक मंडल से बाहर कर दिया गया था। क्या आप उससे डरते हैं? झांग होंगक्सुआन का चेहरा ज्वलन था और गुस्से में कहा, महिलाओं का विचार। क्या आपको लगता है कि पुराने 5 अभी भी पहले की तरह हैं? हम जो भी चाहते हैं। क्या आपने आज खबर नहीं देखी? किंगयून सिटी में पूरा गहने उद्योग ये बता रहा है कि प्रिया मेहरा के काम 100 मिलियन युआन के लिए बिक रहे हैं। अब पुराने 5 परिवार की बेटी समूह का एक स्टार है और निदेशक मंडल ने उसे समूह की एक नदी गाय में बदल दिया है। झांग होंगक्सुआन ने धीरे से कहा, विशेष रूप से निंग, हमारे परिवार का पाप तूफान के पुच्छ पर है और आगे नहीं बढ़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस बार झुकना होगा क्योंकि हमारे पास पुराने 5 के परिवार में इतना बड़ा संभाल है। यहाँ ये झांग चेंगगई ने झांग होंगक्सुआन की शब्दों की श्रृंखला की बात सुनी और उनके मस्तिष्क ने धीरे धीरे मामले की कुंजी को समझा। पिताजी, अब हम क्या करेंगे? अंत में आपने एक बुद्धिमान बात कही। वह हमारे परिवार को धमकी दे रही है। झांग होंगक्सुआन ने एक गहरी आवाज में कहा, हालांकि हमारे परिवार को हाल ही में कड़ी टक्कर दी गई है। ये प्रिया मेहरा का परिवार नहीं है जो प्रतिस्पर्धा कर सकता है। तो पुराने 5 ने ढक्कन को उठाने की योजना नहीं बनाई। वे एक बड़ी बात करने जा रहे थे। झांग होंगक्सुआन ने शांति से कहा, उनका परिवार एक सांस लेना चाहता है। रिकॉर्डिंग भेजने वाले सभी लोगों ने मुझे माफी मांगने के लिए आपको 5वें घर ले जाने के लिए कहा है। क्या? उनके घर जाओ और माफी मांगो। झांग चेंगगई आश्चर्यचकित लग रहा था, फिर गुस्से में, क्यों? उनके परिवार के साथ क्या बात है? पिताजी और मैं माफी मांगने के लिए दरवाजे पर जाते हैं। क्या उनके परिवार में ये चेहरा है? यह अब अलग है। झांग होंगक्सुआन ने कहा, संभाल पुराने 5 के हाथों में है। यदि आप माफी मांगने के लिए दरवाजे पर नहीं जाते हैं तो क्या आप देखेंगे कि आप जेल जाते हैं? हमें झांग के समूह से बाहर निकाल दिया जा रहा है। चलो नकद और कुछ मूल्यवान उपहारों में $1 मिलियन लें। झांग होंगक्सुआन ने असहाय रूप से कहा, चलो लाओ वो के घर जाते हैं और माफी मांगते हैं। नहीं पिताजी, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं प्रिया मेहरा के परिवार से माफी नहीं मांग सकता। झांग रेनहाई ने कहा कि वह नहीं चाहते थे। हॉन हुआन, क्या आप इस बार वुयान द्वारा गले लगाए गए हैं? जो फैंकिन असंतुष्ट दिखे और कहा, मुझे विश्वास नहीं है। इस रिकॉर्डिंग के साथ प्रिया मेहरा का परिवार हमारे परिवार पर रौंद सकता है। मैं वैसे भी नहीं जाऊंगा। आप नहीं चाहते कि आपका बेटा या तो जाऊं। मैं माफी मांगने जा रहा हूं। हमारा परिवार किंगयून सिटी के पारिवारिक सर्कल में है। हम भविष्य में कैसे मिल सकते हैं? झांग होंगक्सुआन की पत्नी जो फैंकिन का जन्म किंगयून सिटी के शीर्ष परिवार में हुआ था। वह जो परिवार की बेटी है जो कि किंगयून सिटी के शीर्ष 3 परिवारों में से एक है। किंगयून सिटी में 3 प्रथम श्रेणी के परिवार जो परिवार, सन परिवार और वान परिवार हैं। इन तीनों परिवारों की किंगयून शहर में एक गहरी नींव है और उनकी ताकत अतुलनीय है जो झांग जिया के तुलनीय होने से दूर है। झांग होंगक्सुआन ने कहा, फैंकिन, क्या आपको नहीं लगता कि यह सरल है? क्या प्रिया मेहरा के परिवार में यह ऊर्जा हो सकती है? मुझे संदेह है कि सीकुन को खोजने के लिए समुद्र का पुनर्ग्रहण, फंसे और दूसरों द्वारा जब्त करने का मामला है। अपने सिर का उपयोग करें। कौन इतनी ऊर्जा कर सकता है और प्रिया मेहरा के परिवार की मदद करने के लिए तैयार हो सकता है? आपका मतलब है, क्या ये वुयान हो सकता है? जो फैंकिन थोड़ा डूब गया। यह उचित है। आखिरकार रिक्लेमेशन समूह की संपत्ति है। वुयान इसे अनदेखा नहीं कर सकते। किसी भी मामले में, चाहे वह प्लॉट किया जा रहा हो या जीकुन की सलाह हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पीछे कौन है। इस मामले में हमारे परिवार के पीछे के व्यक्ति के पास बहुत ऊर्जा है। संक्षेप में, स्थिति अब दूसरों की दया पर है। बस दरवाजे पर जाएं और माफी मांगें। अपनी सांस रोकें। इसके साथ झांग होंगक्सुआन ने सीधे झांग को दरवाजे से बाहर निकाल दिया, कार पर चढ़ गया और राजेंद्र मेहरा के फोन को डायल किया। अल्पविराम, जियांगची समुदाय, प्रिया मेहरा का घर। आर्यन वर्मा कमरे में ध्यान करता है। प्रिया मेहरा और सरला मेहरा लिविंग रूम में टीवी देख रहे हैं। सरला मेहरा को दुर्लभ खुशहाल है, लेकिन ये भी पता है कि इस बार गहने उद्योग में उनकी बेटी ने समूह डिजाइन निर्देशक की स्थिति को स्थिर करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिष्ठा खेली है। इस समय राजेंद्र मेहरा ने सब्जियां खरीदी और घर चले गए। उन्होंने दरवाजा खोला और पूछा, क्यों इमो, क्या बात है? तीसरा, उन्होंने कहा कि वह माफी मांगने के लिए अपने बेटे को हमारे घर में लाएंगे। उन्होंने कहा कि झांग की पुनरावृत्ति ने आपको नाराज कर दिया है, इसलिए कृपया बुरा मत मानना। क्या तीसरा आदमी माफी मांगने के लिए हमारे घर आया? क्या यह नहीं है कि वैसल का नया साल चिकन को बधाई दे रहा है? सरला मेहरा एक नुकसान में है, कुछ इस पर विश्वास नहीं कर सकते। प्रिया मेहरा हैरान दिखती है। वह उम्मीद नहीं करती थी वास्तव में आर्यन वर्मा को कहने के लिए। अध्याय 35। मुझे नहीं पता। लाओ सैन के स्वर को सुनकर ऐसा लगता है कि वह वास्तव में माफी मांगने के लिए हमारे घर आना चाहता है। राजेंद्र मेहरा हैरान और कहा, मैंने पहले कभी लाओ सान को मेरे लिए इतना विनम्र नहीं देखा। सरला मेहरा भी भड़क उठे, प्रिया मेहरा को देखा और पूछा, किमो, क्या चल रहा है? प्रिया मेहरा ने थोड़ी देर के लिए झिझकते हुए कहा, माँ और पिताजी, क्या आपको याद है कि मैंने जिस दुनिया का डिजाइन किया था वह चोरी हो गई थी? ये वही है जो झांग के पीछे से किया गया था। मेरे हाथ में अभी भी उनके रिकॉर्डिंग सबूत हैं। क्या? सरला मेहरा आश्चर्यचकित लग रही थी और कहा, और फिर बहुत गुस्से में हो गया, ये फिर से झांग चेंगगई है या शातिर छोटा लड़का है? झांग चेंगगई वास्तव में पीछे से इस तरह की चाल खेलता है। वह आपको मारना चाहता है, बेटी। रिकॉर्डिंग सबूत कहाँ है? आपको ये कैसे मिला? सरला मेहरा ने पूछा, हैरान होकर। मुझे लगा कि यह उस समूह का वरिष्ठ प्रबंधन था जिसने इस मामले से निपटने के लिए रिश्ते का उपयोग किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आपकी बेटी थी जिसने गहने खुद पाए। रिकॉर्डिंग सबूत यहाँ है। प्रिया मेहरा ने एक रिकॉर्डिंग पेन निकाला और धीरे से कहा, यह आर्यन वर्मा थी जिसने इसे वापस खोजने में मदद की। उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग सबूत भी दिए। आर्यन वर्मा? सरला मेहरा थोड़ा डूब गया। वह एक काय है, क्या उसके पास एक क्षमता हो सकती है? उसके साथ सरला मेहरा ने आर्यन वर्मा के दरवाजे को संदिग्ध रूप से देखा और रोया, आर्यन वर्मा आओ। कमरे में आर्यन वर्मा अपनी आंखों के बंद होने के साथ ध्यान कर रही है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और दरवाजे से बाहर निकल जाती है। आर्यन वर्मा, मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझ द्वारा डिजाइन किए गए दुनिया के राजा और यह रिकॉर्ड आपके द्वारा पाया जाता है? सरला मेहरा ने संदेह से पूछा।
मैंने अपने दोस्त को इसे वापस पाने के लिए कहा। आर्यन वर्मा ने उत्तर दिया। क्या दोस्त, तुम क्या कर रहे हो? सरला मेहरा ने पूछा। प्राइवेट डिटेक्टिव, आर्यन वर्मा ने कहा। माँ, आर्यन वर्मा ने इसके साथ मदद की और 1 लाख युआन का कमीशन शुल्क का भुगतान किया। अपने दोस्त के लिए धन्यवाद, अन्यथा यह एक बड़ी परेशानी होगी, प्रिया मेहरा ने कहा। गुंजन, सरला मेहरा ने ठंड से कहा। क्यूईमो, आर्यन वर्मा को भ्रमित न होने दें। क्या ये लड़का इतना दयालु हो सकता है? और $100,000। सरला मेहरा ने असंतोष के साथ कहा। मुझे लगता है कि आर्यन वर्मा के दिल में एक भूत है, अन्यथा वह इतना पैसा देने के लिए तैयार है। इसके अलावा आर्यन वर्मा को इतना पैसा कहाँ से मिला? ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ कंपनी के पास गया और एक निर्देशक का सहायक मिला। यह एक बड़ा लाभ है। सरला मेहरा ने कहा। बेटी, मैंने पहले ये गलत नहीं कहा। आर्यन वर्मा के पास बाहर व्यापार है और अभी भी कंपनी में पैसे के लिए काम कर रहा है। आपको भविष्य में उसकी रक्षा करनी होगी। आर्यन वर्मा अवाक सोफे पर बैठे और एक सिगरेट जलाए। सरला मेहरा ने आर्यन वर्मा को सबक सिखाने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड खेलना शुरू किया। रिकॉर्ड की सामग्री यह है कि झांक चोरी के बारे में माउस के साथ बात करता है, जिसमें झांक कंपनी के भीतर सहयोग करता है और समय और स्थान वह माउस के साथ एक नियुक्ति करता है। ये पूरी तरह से एक आपराधिक सबूत है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सरला मेहरा और राजेंद्र मेहरा बहुत क्रोधित और डर गए। ये पुनर्ग्रहण घृणास्पद है। मैं अपने परिवार को नीचे लाने की योजना बना रहा हूँ, सरला मेहरा ने गुस्से में कहा। पुराने 3 परिवारों को वास्तव में सब कुछ चाहिए। राजेंद्र मेहरा भी यह कहने से डरते हैं, अगर यह सौभाग्य नहीं है तो लेनिन ब्लाइंड कैट को एक मृत माउस में भागने दें। इस बार क्यूईमो को एक बड़ी समस्या हो सकती है। हाँ, तीसरे परिवार को कैसे पता चला? सरला मेहरा ने अचानक पूछा। आर्यन वर्मा ने झांग रेनहाई के घर को एक रिकॉर्डिंग सबूत भेजा, प्रिया मेहरा ने कहा। क्या हम इतने बड़े मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं करते? सरला मेहरा आर्यन वर्मा को असंतोष से देखता है, आपको बिना किसी प्राधिकरण के निर्णय लेने की अनुमति देता है। प्रिया मेहरा ने कहा। माँ, आर्यन वर्मा का विचार झांग की पुनरावृत्ति को ठीक करने के लिए है। अतीत में तीसरे चाचा का परिवार हमारे परिवार में बहुत अच्छा था, इसलिए हमें उन्हें देखने के लिए कुछ रंग देना चाहिए। अन्यथा तीसरे चाचा का परिवार अब कैसे आ सकता है और माफी मांग सकता है? गुंजन, सरला मेहरा आर्यन वर्मा के खिलाफ बहुत पूर्वाग्रह से भरा था और एक स्नेह के साथ कहा। क्या वह इतनी दयालु होगी? बेटी, मैं आपको बताता हूँ, ये लड़का बहुत कपटी है। उसकी योजना क्या है मुझे नहीं पता। वह हमारे नाम का उपयोग झांग के पुनरावर्ती घर को भ्रष्ट करने के लिए करना चाहता है। यहाँ तक कि अगर कुछ गलत हो जाता है तो वह उसके पास नहीं आएगा। आर्यन वर्मा, मुझे बताओ, आपने इस बार झांग रिक्लेमेटर से इस रिकॉर्डिंग सबूत को कितना लाभ और पैसा लिया? सरला मेहरा ने पूछा। आर्यन वर्मा ने कहा। मैंने झांग रिक्लेमेटर्स के साथ संवाद नहीं किया। रिकॉर्डिंग यहाँ है। इससे निपटने के लिए ये कैसे से निपटता है ये कीमों के अर्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, आप स्मार्ट हैं। मुझे पता है कि मैं इसे संभाल नहीं सकता। चलो इसे संभालते हैं, सरला मेहरा ने बहुत ही कहा। इस बार पुराने 3 परिवारों के हैंडल हमारे हाथों में गिर गए हैं, लेकिन हमें एक सांस लेना है। याहुई आर्यन वर्मा को किसी भी अधिक नहीं सिखाते। वह इस बार श्रेय के हकदार हैं। राजेंद्र मेहरा ने आर्यन वर्मा के लिए एक शब्द कहा। लुया हुई ने आर्यन वर्मा पर नजर डाली और कहा। मैं 2 साल से अधिक समय से हमारे घर में खाना और पी रहा हूँ। वह इस बार थोड़ा उपयोगी है। हालांकि अगर क्यूईमो निर्देशक बन जाता है और उसे सहायक निर्देशक में शामिल होने देता है तो क्या वह इसे अच्छी तरह से करने के लिए पर्याप्त पैसा कमा सकता है? तो इस बार हमारी बेटी की अपनी क्षमता है। आर्यन वर्मा सिर्फ हमारी बेटी का अन्याय है, सरला मेहरा ने बहुत ही कहा। ठीक है, उस बारे में भूल जाओ। तीसरा बाद में आने पर हम क्या करेंगे? सरला मेहरा थोड़ा फंस गया, विचार में खो गया। डिंग डोंग। इस समय डोरबेल बजा। 5वें भाई, यह एक लंबा समय हो गया है जब मैंने तुम्हें देखा था। हाल ही में मेरा परिवार बहुत अच्छा रहा है। झांग होंगक्सुआन मुस्कुराते हुए और मिलनसार दरवाजे में चला गया, जैसे कि वह अपने परिवार के बारे में बात कर रहा हो। उन्होंने 2 उत्तम उपहार बक्से भी किए, जिसमें कीमती जेड शामिल था। झांग की पुनरावृत्ति का सामना करना पड़ता है, पीछे का पालन करने के लिए बहुत असंबद्ध। ये हाल ही में बहुत अच्छा रहा है। तीसरे भाई, बैठो और चाय पीते हैं। राजेंद्र मेहरा एक कुर्सी लाया और झांग होंगक्सुआन को एक कप चाय सौंपी। 5 छोटे भाई, ये पुनर्ग्रहण वास्तव में बेवकूफ है। वह बाहर के लोगों द्वारा हतप्रभ था। वह समूह के गहनों में भी लगे हुए थे, जिसने लगभग किमो की परियोजना को विफल कर दिया था। जहां झांग की पुनरावृत्ति बाहर के लोगों द्वारा भ्रमित है, वह इस मामले में मास्टरमाइंड है। वह हमारे घर आ रहा है। 5 छोटे भाई और बहन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। आप बड़े पैमाने पर बड़े हो गए हैं। आप इस तरह का मन कैसे कर सकते हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अनफिलियल बेटा मुझे ये बताए बिना कि झांग होंगक्सुआन व्यतीत दिखता है और झांग चेंघाई को ठंड से घूरता है। आप एक विद्रोही पुत्र हैं। यदि आप मुझे 5 चाचा और 5 चाची देने के लिए नहीं आते हैं और क्यूईमो मुझे क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह। झांग चेंगई बह गया, निराश हो गया और उसके सिर के साथ नीचे आ गया। 5 चाचा 5 चाची, क्यूईमो मुझे क्षमा करें, इस बार मैं उलझन में हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। झांग चेंगई ने अपने दांतों को जगाया और एक मच्छर को ध्वनि की तरह बनाता है। तीसरे पिता और बेटे की कम आवाज को देखते हुए प्रिया मेहरा के 3 परिवार के सदस्य बहुत खुश हैं। उन्हें गुप्त रूप से तीसरे परिवार द्वारा अनगिनत बार से पहले समायोजित किया गया है। इस बार उन्हें गर्व है। अध्याय 36। झांग चेंगई, क्या आप जोर से बोल सकते हैं? मैं आपको सुन नहीं सकता। आर्यन वर्मा सोफे पर बैठे और शांति से कहा। आप झांग चेंगई को आर्यन वर्मा में जमकर चमकते हैं और उसका पेट आग से भरा है। झांग होंगक्सुआन भी अपनी ठंडी आंखें दिखाता है और आर्यन वर्मा को देखता है। वह बस आर्यन वर्मा में चिल्लाता है, लेकिन स्थिति के कारण उसे इसे सहन करना होगा। जोर से झांग होंगक्सुआन झांग के पुनरावर्तन में चिल्लाया। झांग चेंगई ने कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं किया, अपनी मुट्ठी जकड़ ली और अपने दांतों को पीस दिया। 5वें चाचा, आंटी 5, किमो माफ करना, मैंने इस बार एक गलती की। मुझे आशा है कि आप मुझे माफ कर देंगे। सरला मेहरा और राजेंद्र मेहरा ने एक दूसरे को देखा और बात नहीं की। जब झांग होंगक्सुआन ने देखा कि राजेंद्र मेहरा के परिवार का मतलब जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं था, तो उन्होंने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। 5वें भाई, छोटी बहन, मैं आपको बता दूं, रिक्लेमेशन बॉय की गणना बाहर के लोगों द्वारा की गई थी। यह इस तरह के एक मूर्खतापूर्ण काम करने का एकमात्र तरीका है। आपके सामने ये सम्मानजनक नहीं है। मैं लंबे समय से आपके घर नहीं गया। मैं 2 छोटे उपहार लाया, झांग होंगक्सुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने उपहार बॉक्स से 2 सफेद जेड शेरों को निकाला और उन्हें मेज पर रखा। सफेद जेड शेरों की यह जोड़ी अति गुणवत्ता वाले जेड से बना और बनाई गई है। राजेंद्र मेहरा का परिवार मूल रूप से एक गहने और जेड परिवार से था। एक नज़र में यह देखा जा सकता है कि इन जेड शेरों का कुल मूल्य 5 लाख से कम नहीं होगा।
तीसरा भाई, मैं देखूंगा। जब आप मेरे घर आते हैं तो आप ऐसा मूल्यवान उपहार क्यों लाते हैं? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, राजेंद्र मेहरा ने विनम्रता से कहा। ठीक है, यह एक छोटी सी बात है, झांग होंगक्सुआन ने कहा। लड़के ने इस पुनर्ग्रहण में कुछ गलत किया जिसने क्यूइमो के जीवन को लगभग प्रभावित किया। यह मेरी माफी है, आपको इसे लेना चाहिए। यह राजेंद्र मेहरा चिंतित दिख रहे थे और उन्होंने सरला मेहरा पर एक नजर डाली। सरला मेहरा थोड़ा डूब गया, लेकिन उसने इस बारे में नहीं सोचा था कि झांग होंगक्सुआन से कैसे निपटा जाए। उपराष्ट्रपति झांग, क्या आप दो ऐसी चीजों के साथ समुद्र को पुनः प्राप्त करके झांग के अपराध से छुटकारा पाना चाहते हैं? आर्यन वर्मा ने शांति से कहा। क्यूइमो पहले से ही डोंगरगई प्रांत के गहने उद्योग में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। उसके काम सैकड़ों करोड़ों के लायक हैं। क्या वह इन चीजों को देखेगी? झांग होंगक्सुआन का चेहरा ज्वलन था और वह आर्यन वर्मा को थप्पड़ मारना चाहता था। इस लड़के के बारे में बहुत सारी बातें हैं, एक गरीब दामाद, यहाँ तक कि उसके सामने भी। ये सिर्फ एक बोनस है, झांग होंगक्सुआन ने एक मजबूत मुस्कान के साथ कहा। इस बार किमो को समूह के निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया है। मैं एक चाचा हूं और मुझे खुद को थोड़ा व्यक्त करना चाहिए। यह मिलियन क्यूइमो के पदोन्नति के लिए एक उपहार है। मुझे ये भी उम्मीद है कि बहुत सारे किमो वयस्क हैं, इसलिए रिक्लेमेशन बॉय के साथ बुरा महसूस न करें। झांग होंगक्सुआन ने एक मुस्कान के साथ कहा और मेज पर एक सूटकेस डाल दिया। उन्होंने सूटकेस खोला जो रेड बैंक नोट्स के स्टैक से भरा था। रिक्लेमेशन, आपके लिए धन्यवाद। अभी भी एक भाई हैं। आप देखते हैं कि लोग अधिक आशाजनक हैं। आप थोड़ी देर बाद सीखते हैं, हर दिन सिर्फ खाना पीना और खेलना नहीं है, झांग होंगक्सुआन ने पूरी तरह से कहा और दृश्य भरा हुआ था। सरला मेहरा और उनकी पत्नी ने मेज पर बैंक नोट्स के ढेर को देखा और उनकी आंखें भावना के निशान से जलाईं। क्यूइमो, तीसरे चाचा ने चेहरा और ईमानदारी देने के लिए पर्याप्त किया है। देखो, सरला मेहरा भी अपना मन नहीं बना सकता, अपनी बेटी के अर्थ से पूछने की कोशिश कर रहा है। प्रिया मेहरा का चेहरा चिंतित था और वह अपना मन नहीं बना सका। ऐसा नहीं है कि वह मिलियन के लिए आकर्षित है, लेकिन वह दुनिया को बिल्कुल भी नहीं जानती है। मूल रूप से मैं झांग के पुनरावर्तन को एक सबक सिखाना चाहता था, लेकिन मुझे थोड़ा डर था कि झांग का पुनरावर्तन अपने पारिवारिक मामलों के बाद बदला लेगा और शरद ऋतु में खातों को सुलझाएगा। झांग होंगक्सुआन उनके दिल में हंसे और राहत मिली। इस मुद्रा को देखते हुए राजेंद्र मेहरा का परिवार समझौता करने वाला है। जैसा कि अपेक्षित था, पुराने 5 परिवारों का उपयोग गरीबी के लिए किया जाता है। यदि वे मेज पर एक छोटे मिलियन डालते हैं तो वे अपनी आंखें हिल सकते हैं और उत्तर को नहीं पा सकते हैं। जब तक संकट तय हो जाता है तब तक भविष्य में चेहरे को फिर से हासिल करने के अवसर होंगे। उपराष्ट्रपति झांग, क्या आप कभी भी एक क्यों रहे हैं? शांति बनाने के लिए 1 लाख ले लो। क्या आप जानते हैं कि चोरी का गहना आर्यन वर्मा के लायक है? शांत दिखता है, सोफे पर बैठे शांति से कहा। अपने सभी पैसे और शेयर वापस ले लो। या वह वाक्य, किमो अब डोंगरगई प्रांत में एक प्रसिद्ध गहने डिजाइनर है। मुझे आपको पसंद नहीं है। आर्यन वर्मा, आप। झांग होंगक्सुआन अनुग्रह है। वह उठता है और आर्यन वर्मा को जमकर घूरता है, उस पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आर्यन वर्मा डर नहीं है। जैसे ही चीजें होने जा रही हैं, यह हारने वाला फिर से परेशानी करने के लिए निकलेगा। जल्दी या बाद में उसे मारने का मौका मिलेगा। झांग के दामाद इतने मूर्खतापूर्ण हैं कि वह झांग के शासक के सामने लापरवाह होने की हिम्मत करता है। 5 छोटे भाइयों और बहनों, क्या आपका मतलब है कि आर्यन वर्मा ने क्या कहा है? हमारे बुजुर्गों ने कब बात की और वह टूट गया? यह क्या है? सरला मेहरा थोड़ा फूटकर राजेंद्र मेहरा की ओर देखा। यदि मोड़ में बदलाव आर्यन वर्मा ने इस तरह से कटौती करने की हिम्मत की तो वह निश्चित रूप से लाल और सफेद को विभाजित नहीं करता है। आर्यन वर्मा के लिए एक गुस्सा है। लेकिन अब ये स्थिति, आर्यन वर्मा ने कहा कि कोई समस्या नहीं है। गैस और 3 स्ट्रेट जंप। क्यूइमो, मेरे तीसरे चाचा ने आपको तब पकड़ लिया जब वह एक बच्चा था और आपको बड़े होकर देखा था। क्या आप तीसरे चाचा का चेहरा भी नहीं देते हैं? व्यवसाय है। उपाध्यक्ष झांग पुनर्प्राप्ति समूह की संपत्ति का उल्लंघन करने का प्रयास करता है। मेरी राय में मैं कल निदेशक मंडल को ये रिकॉर्डिंग सबूत प्रस्तुत करूंगा। बोर्ड के सभी शेयरधारकों को इसे सुनने दें और फिर निदेशक मंडल ये तय करेंगे कि इसे कैसे निपटना है। झांग होंगक्सुआन की आंखें जल रही हैं। उसे मारने का दिल है। वह आर्यन वर्मा को चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारता। आर्यन वर्मा के शब्द एक चाकू को उसके दिल में चुरा घोंपने की तरह हैं, जो कि वह सबसे ज्यादा डरता है। झांग होंगक्सुआन आर्यन वर्मा को ठंड से घूरता है और कहता है, आप क्या चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप पर्याप्त ईमानदार हैं। आर्यन वर्मा ने शांति से कहा। कुछ ईमानदारी को बाहर निकालें और झांग रेनहाई से घुटने टेकने और माफी मांगने के लिए कहें। मैं घुटने टेकता हूँ नीमा द्वी, आप एक हारे हुए हैं। मैं अगली बार आपको मारने के लिए किसी को ढूंढूंगा। झांग चेंगई उस पर चिल्लाया और उसके माथे पर नसें बाहर आ गईं। टुट किमो, माँ और पिताजी, क्या आप झांग की पुनरावृत्ति का रवैया देखते हैं? क्या आप उसे माफ कर सकते हैं? आर्यन वर्मा ने कहा। आर्यन वर्मा, तुम एक कुतिया के एक खलनायक के बेटे हो। झांग चेंगई उग्र था। तुम कमीने, तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत करो। मुझे भविष्य में तुम्हें पकड़ने मत दो। ये बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, आर्यन वर्मा ने धीरे से कहा और मेज पर तरबूज का एक काट लिया। झांग होंगक्सुआन आर्यन वर्मा के गुस्से से काम गया था। वह पीछे मुड़ गया और गुस्से में झांग चोंडोगई को डांटा, तुम बेवकूफ बात करो, मेरे लिए चुप रहो। अध्याय 37। माँ और पिताजी, क्या आपको याद है कि कुछ समय पहले झांग की पुनरावृत्ति कैसे की गई थी? उन्होंने कारखाने में लेनदार के अधिकारों को खरीदा और श्रमिकों को अपने पिता को चोट पहुंचाने के लिए उकसाया। आर्यन वर्मा ने शांति से कहा। सरला मेहरा ने देखा कि झांग होंगक्सुआन और उनके बेटे उदास थे और उनकी अभिव्यक्ति पर भी गर्व था। उसने कहा, मैं नहीं भूलती तीसरे भाई, पिछली बार झांग रिक्लेमेशन ने हमारे गहने कारखाने को दबा दिया था। इस बार मैं भी निदेशक मंडल को रिकॉर्डिंग सौंपने के लिए सहमत हूं और शेयरधारकों को इससे निपटने के लिए एक बैठक आयोजित करने देता हूं। और उस तरह की बात। झांग होंगक्सुआन वापस मुड़ गया और गुस्से में झांग चेंगई को डांटा, आप राजद्रोह के बेटे, आपने मुझे बताए बिना ऐसा विश्वासघाती काम किया है। आप अपने 5वें चाचा के गहने कारखाने से निपटने की हिम्मत करते हैं। आप वास्तव में लाज से धोखेबाज हैं। आपको इसके लिए अपने 5वें चाचा से माफी मांगनी होगी। क्या आप मुझे सुनते हैं? ईमानदार रहें। झांग चेंगई बहुत उदास महसूस कर रहा था और उसने सोचा कि आपने राजेंद्र मेहरा को दबाने के लिए सभी गहने कारखानों का आदेश दिया है। उपराष्ट्रपति झांग, यदि आप अपने बेटे को पढ़ाना चाहते हैं तो घर जाएं और उसे पढ़ाएं। आर्यन वर्मा ने बेहोश होकर कहा, यह देर हो चुकी है। मैं नीचे जाऊंगा और आपको व्यक्तिगत रूप से वापस चलाऊंगा। झांग होंगक्सुआन आर्यन वर्मा को ठंड से देखता है और नीले रंग के टेंडन उसकी गर्दन पर दिखाई देते हैं। इस बातूनी हारे हुए व्यक्ति के पास कोई अन्य कौशल नहीं है। वह गैगिंग में बहुत अच्छा है।
उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया जिसे तय करना था। झांग होंग बुक्सुआन अपने गुस्से को बाहर नहीं निकल सका। जैसे ही उसने अपने दांत पीस लिए, उसके बैकहैंड ने उसे चेहरे पर थप्पड़ मारा। जल्दी से आना। इस भारी थप्पड़ ने नीचे फेंक दिया। झांग की पुनरावृत्ति चेहरा गर्म चेहरे को ढकने के लिए तैयार नहीं है। पिताजी, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? झांग चेंगगई ने संदेह से पूछा। यह आर्यन वर्मा है जो इस तरह की बर्बादी गैस है। जाओ और उसे धूम्रपान करो। जब झांग होंग बुक्सुआन ने यह सुना तो उसके चेहरे ने शर्म और क्रोध का रंग भी दिखाया और उसने उसे फिर से थप्पड़ मारा। चुप रहो, एक और शब्द मैं तुम्हें मार दूंगा। झांग चेंगगई ने अपने सूजे हुए चेहरे को कवर किया और हर कोई बेवकूफ था। घुटने टेकना। झांग होंग बुक्सुआन ने झांग के पुनरावर्तन की ओर इशारा किया और एक गहरी आवाज में कहा। झांग पुनरावर्तन, इस पर विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? आप प्रिया मेहरा के परिवार के लिए क्यों घुटने टेकना चाहते हैं? मैंने तुमसे कहा था कि अब घुटने टेकने। झांग होंग बुक्सुआन गुस्से में था और झांग के पुनरुत्थान पर दहाड़ रहा था। क्या आप मुझे सुनते हैं? घुटने टेक दिए और अपने पांचवें चाचा और पांचवी चाची से माफी मांगे। झांग चेंगई ने अपने दांतों को काट दिया और घुटने टेकने से इनकार कर दिया। टकराना। झांग होंग बुक्सुआन झांग के कई फीट किक करने के लिए ऊपर गया और उसकी गर्दन से दबा दिया। आप एक कुतिया के बेटे हैं। यह आपका पांचवा चाचा है, खून से आपका बड़ा। आप लोगों को उसे पीटने के लिए उकसाने की हिम्मत करते हैं। यदि आपके दादा अभी भी यहाँ हैं तो उसे आपको घुटने टेकने के लिए कहना होगा। झांग होंग बुक्सुआन ने गुस्से में कहा। घुटने टेकिए और अपने पांचवें चाचा से माफी मांगे। यह अपमानित नहीं है। मैं झांग चेंगई इतना अपमानित था कि वह जमीन में एक दरार ढूंढना चाहता था। हालांकि अपने पिता झांग होंग बुक्सुआन की ठंडी आंखों के सामने झांग की पुनरावृत्ति ने रिकॉर्डिंग सबूतों के प्रसार के गंभीर परिणामों के बारे में सोचा, अपने दांतों को काट दिया और अपने घुटनों को नरम किया। प्लाट। झांग चेंगगई ने नीचे गिरा दिया। उसका चेहरा अपमान से भरा, उसका सिर नीचे। उसकी आंखों ने प्रिया मेहरा के परिवार को देखने की हिम्मत नहीं की। प्रिया मेहरा के परिवार के सामने घुटने टेकते हैं? वह मरना चाहता है। आप गूंगे हैं क्या? आप बात नहीं कर सकते? झांग होंग बुक्सुआन ने कहा। झांग चेंगगई ने एक गहरी सांस ली, अपने दांतों को पीस दिया और कहा। पांचवें चाचा, पांचवी चाची, ये सब मेरी गलती थी, मुझे क्षमा करें। इस दृश्य को देखते हुए आर्यन वर्मा का मुंह घुमावदार हो गया। राजेंद्र मेहरा और उनकी पत्नी बहुत खुश हैं और प्रिया मेहरा बहुत खुश हैं। वे बहुत खुश हैं। झांग की पुनरावृत्ति को यह नहीं पता था कि इससे पहले कितनी बार उनका सामना करना पड़ा था, और झांग की पुनरावृत्ति को पता नहीं था कि उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ कितनी बार अपनी पीठ के पीछे की साजिश रची थी। मुझे आज उम्मीद नहीं थी। इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, जल्दी से उठो। ये सब झांग जिया से है। ये कितना शर्मनाक है। राजेंद्र मेहरा ने विनम्रतापूर्वक कहा, वापसी करने की कोशिश करते हुए। वह उठकर झांग को फिर से बनाने में मदद करने के लिए पोज दिया। पांच छोटे भाई, उसकी मदद मत करो। उसे घुटने टेक दो और खुद को प्रतिबिंबित करने दो। झांग होंग बुक्सुआन ने कहा। चलो व्यापार के बारे में बात करते हैं। राजेंद्र मेहरा और सरला मेहरा एक दूसरे को देखते हैं। वे दोनों अपनी बेटी प्रिया मेहरा को देखते हैं। प्रिया मेहरा ने जानबूझकर सिर हिलाया। राजेंद्र मेहरा ने 2 बार खांसी की और कहा, ठीक है। तीसरा भाई, बच्चे को घुटने टेकने मत दो। कम से कम मैंने उसे बड़े होते देखा। आप वास्तव में अपने भतीजे को बेयूरों में नहीं भेजते हैं क्या आप? झांग होंग बुक्सुआन ने थोड़ा बेहतर देखा और कहा, ठीक है, मुझे ये भी लगता है कि हम झांगजियारे ने इस मामले को निजी रूप से संभाला है। हमारा परिवार बात करना आसान है और जब हम बाहर जाते हैं तो लोगों को हंसाना सही नहीं है। 5 छोटे भाई और बहन, क्या मेरे पास रिकॉर्डिंग सबूत हो सकते हैं? झांग होंग बुक्सुआन ने अस्थायी रूप से कहा, क्या आप इसके साथ फिर से एक लेख नहीं बनाएंगे? सरला मेहरा ने कहा, तीसरा भाई, जैसा कि आप जानते हैं, शिवफेंग और मैं ईमानदार लोग हैं और कभी भी परेशानी करने के लिए पहल नहीं करते हैं। मुझे उम्मीद है कि तीसरा भाई भविष्य में अच्छी तरह से पुनर्ग्रहण का प्रबंधन करेगा, लेकिन उसे इस तरह की बेवकूफ़ चीजें फिर से न करने दें। इसके साथ सरला मेहरा ने झांग होंग बुक्सुआन को रिकॉर्डर सौंप दिया। झांग होंग बुक्सुआन ने रिकॉर्डर लिया और एक सांस ली। फिर उन्होंने झांग चेंगई को उठाया। 5 छोटे भाई और बहन, चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं कि इस तरह की बात फिर से कभी नहीं होगी। रिक्लेमेशन, मैं उसकी देखभाल करूंगा। झांग होंग बुक्सुआन ने कसम खाई, ठीक है, मैं पहले रिक्लेमेशन के साथ वापस जाऊंगा। तीसरा भाई, अपना समय ले लो। सरला मेहरा ने अपनी आंखों पर गर्व नहीं छुपाया। झांग होंग बुक्सुआन और उनका बेटा राख में दरवाजे से बाहर चला गया। जिस समय वे बाहर गए, उनके चेहरे काले हो गए। आज ये सब प्रिया मेहरा के परिवार तक पहुंचने के बारे में है। आपको धूम्रपान के बाद मुस्कुराना होगा। आप इस तरह की कायरता से कब पीड़ित थे? जियांगची समुदाय से बाहर जाने के बाद झांग होंग बुक्सुआन उग्र दिखता है और अपने हाथ में रिकॉर्डिंग पेन को तोड़ता है। क्या आप अधिक आक्रामक नहीं हो सकते हैं? मैं हर बार जब मैं परेशानी करता हूं तो मैं आपकी गांड को मिटा दूंगा। आप मेरा चेहरा खोने जा रहे हैं। झांग होंग बुक्सुआन ठंड से झांग के पुनरुत्थान को देखते हुए गुस्से का पेट नहीं छोड़ा गया है। पिताजी, मुझे नहीं पता कि झांग चेंगई आंसू के बिना रोना चाहता है। आज से आपको सीगल विला छोड़ने की अनुमति नहीं है। झांग होंग बुक्सुआन ने गुस्से में कहा, जब मैं आपको बाहर जाने की अनुमति देता हूं तो आप बाहर जा सकते हैं। पिताजी, क्या ये वास्तव में यह है? यहाँ तक कि प्रिया मेहरा के परिवार ने हमारे सिर पर सवारी करने की हिम्मत की। रहने भी दो। झांग होंग बुक्सुआन का चेहरा गुस्से से भरा था, भारी सांस ले रहा था, उसकी आंखें खून भर रही थीं और उसकी आंखें दरार करना चाहती थीं। झांग होंग बुक्सुआन ने कहा, आज का अपमान, मैं पुराना वही परिवार चाहता हूं और हरे हुए लिन को 100 बार वापस। मैंने आपकी मां को जोहू परिवार से बात करने और समूह पर नियंत्रण पाने की कोशिश करने के लिए कहा है। जब ये खत्म हो जाता है और हमारा परिवार राहत महसूस करता है तो मैं बदला ले लूंगा। मैं चाहता हूं कि 5वां परिवार मर जाए। गुस्से और घृणा के पूर्ण पेट के साथ झांग होंग बुक्सुआन और उनका बेटा कार पर चढ़ गया और वापस यूं विला चला गया। अध्याय 38।